कथा नसीब होता है। अस्तु, आप मेरे आवाज को सुन करके आप पूरे परिवार के साथ चलकर आइएगा और राम दरबार में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्रदान कीजिएगा। और लीजिए, बहरहाल हम ले चलते हैं श्री सरगम मानस परिवार, ग्राम 7 पारा अभनपुर। तब तक के मैं पुनः जिन सज्जनों ने अपना अर्थ सहयोग दिया है, तीरथ पटेल 100 रुपए, रेवा पटेल 100 रुपए, श्याम कुमार नागवंशी 100 रुपए, परदेसी राम जी तारक 100 रुपए, सुखी राम तारक 100 रुपए, गिरधारी पटेल 100 रुपए, व्यास नारायण पटेल 100 रुपए, खेदन तारक 100 रुपए, उदय राम तारक 100 रुपए, कुंजलाल तारक 100 रुपए, स्वर्गीय झड़ी राम ध्रुव 100 रुपए, स्वर्गीय सुखदेव ध्रुव 100 रुपए, राम भगत सिन्हा 100 रुपए, राम विशाल सिन्हा 100 रुपए, कामता सिन्हा 100 रुपए, पुरानिक राम जी ध्रुव 100 रुपए, कुमारपुर रे 100 रुपए, डेरहराम सिन्हा 100 रुपए, श्री राम सखा समिति 100 रुपए, नरोत्तम तारक 50 रुपए, बंशी यादव 50 रुपए, सुशील ध्रुव 50 रुपए, रामनारायण ध्रुव 50 रुपए, पुरुषोत्तम सिन्हा 50 रुपए, दिनेश सिन्हा 50 रुपए, मोहन पटेल 50 रुपए, विष्णु पटेल 50 रुपए, जनक यादव 50 रुपए, लक्षण पटेल 50 रुपए, शत्रुघ्न पटेल 50 रुपए, नरोत्तम पटेल 50 रुपए, जुगमोहन पटेल 50 रुपए, राधेलाल ध्रुव 50 रुपए की राशि इस आयोजन को सफल बनाने में भेंट किए हैं। अवधराम पटेल पूर्व सरपंच 500 रुपए, मनहरन राघवंशी 200 रुपए, नंद कुमार साहू 100 रुपए, टीकाराम पटेल 50 रुपए। ये सभी की ओर से हमको सहयोग प्राप्त हुआ है। और लीजिए, बड़े भाव के साथ हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके श्री सरगम मानस मंडली ग्राम 7 पारा अभनपुर का पदार्पण हो रहा है। सभी के हाथों में तालियों की झंझनाहट, तालियों के ताल से, रंग और गुलाल से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रेम पुष्प माल से राम कथा की यात्रा करते टोली पहुंची मानस धाम, करतल ध्वनि से कर ले स्वागत, दे इनको सच्चा सम्मान। आइएगा। हाँ, हमारे बीच सरगम मानस मंडली ग्राम 7 पारा सनई सनई पदार्पित हो रहे हैं। आसन दे लीजिए मित्रों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान के लिए श्री व्यास नारायण पटेल जी और श्री मनहरन नागवंशी जी, आप दोनों सज्जनों से मैं सादर आग्रह करना चाहूंगा, मेरे आमंत्रण स्वीकार कीजिए और अपने जगह का परित्याग करके इस मंच की ओर जो हमारे राम पथिक बैठे हुए हैं आप आइएगा। हमारे बीच एक आग्रह है कि जो बगल में बैठे हुए हैं आप लोग सामने आके बैठ जाए प्लीज, निवेदन है। वो इसलिए कि जब तक के वक्ता के बीच में, वक्ता के सामने में कोई श्रोता नहीं रहते ना, तो वक्ता को उतना आनंद और मजे की अनुभूति नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सामने आके बैठ जाएंगे, आपका कार्यक्रम है जी। ठेला में आसपास में जितने भी बैठे हुए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे मित्रों से, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है भाई, कार्यक्रम आपका है। आप ये ना समझे कि हमारे साथी लोग अपने गांव की ओर जाएंगे तो हमन बैठे नहीं, यार को झन नहीं वहां कैसे आदमी है, ये कैसे आदमी है और कैसे गांव वाला है, ये कहने का नौबत ना दे। मैं आग्रह कर रहा हूं आप लोग सामने आ जाएंगे। आप जब श्रवण पान करेंगे तो आपको और उनका पुण्य आपको ही मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, है ना। सो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आएंगे सभी लोग।
अभी अभी हमारे बीच हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के पंजीकृत मंडलियों में से भाई श्री घनश्याम साहू जी व्याख्याकार पिपरौद का शुभागमन हुआ है। माथे पर गुलाल अबीर लगाने के लिए मैं आदरणीय पटेल जी से सादर आग्रह करता हूँ, व्यास भैया जी से, कि माथे पर गुलाल अबीर लगा करके हाँ सामने आ गया। और आपको बता देना चाहेंगे लगभग आधा घंटा पश्चात हमारे कार्यक्रम के आपको बता देना चाहेंगे हमारे इस पावन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी का शुभागमन होना है। सो मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो गांव में ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से माताओं से, भाइयों से, बहनों से, छोटे छोटे बाल गोपालों से आग्रह है कि आप सभी चलकर आएंगे। आप सभी की उपस्थिति गरिमामय होनी चाहिए और कार्यक्रम आपकी उपस्थिति से ही कार्यक्रम को सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे विधायक महोदय को सुनने के लिए आप आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबकी महती आवश्यकता है, आपकी भूमिका सजग होना चाहिए। हमारे बीच इस मानस मंच के बैक साइड आदरणीय भैया श्री ईश्वर ध्रुव जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम उमरपोटी। जब हम शुरुआती दिन आपके ग्राम में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आए हुए थे तो आपकी उपस्थिति हमको प्राप्त हुआ था और आपने ही डंके के चोट में कहा कि चलो ये कार्यक्रम हम सब मिलकर करेंगे। और मैं ग्राम पंचायत उमरपोटी की ओर से सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते 5001 रुपए देने की घोषणा करता हूं। और जब घोषणा किया तो वाकई लगा कि कार्यक्रम हम निश्चित रूप से ऐसे साकार रूप ले सकते हैं। सो ऐसे हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में बहुत ही ऊर्जावान साथी आदरणीय ईश्वर ध्रुव जी का बेच लगा करके गुलाल और चंदन बंदन के साथ अभिनंदन करते हुए सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके मानस शक्ति केंद्र पिपरौद और मानस ग्राम उमरपोटी की ओर से आप सब आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लीजिए, सरगम मानस मंडली ग्राम 7 पारा मंडली का पंजीयन क्रमांक है 482। व्याख्याकार के पावन आसंदी पर सुभायमान है भाई श्री नूतन प्रसाद साहू जी। ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है। हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के सचिव है, मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के आप सह सचिव हैं। और उससे बड़ी बात, आप नूतन मानस परिवार जो पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के समीपस्थ प्रांतों में भी मानस गान करते आ रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ के लोग बड़े भाव के साथ सुनते हैं। नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो के संचालक भाई नूतन प्रसाद साहू जी एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। मुख्य स्वर प्रदान करने जा रहे हैं भाई सोनू पटेल जी, जो सरगम मानस मंडली ग्राम 7 पारा के आप संचालक हैं। आपके मार्गदर्शन से आपकी मंडली उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न मंचों में शिरकत करते आए हैं। बेंजो पे झनकार मारेंगे भाई तोरन साहू जी, आपका भी हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान करते हैं। तबला पे थाप दे रहे हैं भाई जयदीप पटेल जी, आपका भी सम्मान है। और नाल पे ताल दे रहे हैं भाई हर्ष यदु जी, जो लवकुश मानस मंडली ग्राम ठिल का बांधा, जो हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के पंजीकृत मंडली के रूप में जाने जाते हैं। मानस शक्ति केंद्र को सहयोग करते आते हैं। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और देवाराम यादव, आप भी नाल पे ताल देने के लिए इस मंच की ओर मुखातिब हुए हो। पेड़ पे संगत कर रहे हैं भाई प्रकाश यदु जी, आप हैं सुर श्रृंगार मानस मंडली ग्राम गातापार से। आपका भी इस मंच को सहयोग स्वरूप उपस्थिति हमको प्राप्त हुआ है। मैं हृदय की गहराई से आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आपका सम्मान बड़े भाव के साथ
करता हूं। आपके मंडली का उद्देश्य संत दर्शन कर हरि कीर्तन करने का प्रयास करना बहुत ही सुंदर सा उद्देश्य है। भगवान करे आपको अपने मंडली के पूरे साथियों का सहयोग प्राप्त होते हुए आपका जो उद्देश्य है भगवान करे आपको अपने उद्देश्य में सदैव सफलता प्राप्त हो। मंडली का पूर्ण पत्राचार पता है ग्राम सातपारा, पोस्ट कोड़ापार, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9753852513। और कथा प्रसंग आपने चयन किया है मनु शत्रुपा के पावन कथा प्रसंग, जिनमें मनु शत्रुपा के जो भाव है प्रभु को प्राप्त करने के ललक और अभिलाषा है, उन पर आप व्याख्यान देंगे भाई नूतन प्रसाद साहू जी। और लीजिएगा आप अपने मंडली का पूर्ण तैयारियां हो गया है, वाद्य यंत्र मिला लीजिएगा। बैठक व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त कर ले, है ना? अब बैठक के लिए आप लोग ऐसे आ जाएंगे इधर से, है ना? भैया जी जो बैठे हैं ना, ये छोटे छोटे गुड़िया जो बैठी हुई हैं, है ना? आप लोग ऐसे आ जाएंगे क्योंकि इधर माताओं का जगह सुरक्षित होना चाहिए। नहीं आ रहा है। इधर माताओं के लिए हमारे भी अभी हमारे मानव शक्ति केंद्र पेपरौद के आदरणीय भाई श्री राधे रमन साहू जी का शुभागमन, साथ ही साथ आदरणीय श्री कस्तूरचंद जी साहू का शुभागमन हो रहा है। समय को देखते हुए आपका शुभागमन इस मंच को प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करते हुए
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो बालन देव श्री राम हेलो चेक श्री राम हरिओम हरिओम बेस हरिओम 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 इक्को डाल दो इक्को और ट्रिपल ट्रिपल बढ़ा दो अब बेस कम करें हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम 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 श्री राम 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 जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम हरि हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम 2 मिनट हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के आदरणीय उद्घोषक के रूप में हमको हमेशा सहयोग प्रदान करते आए हैं भाई राधे रमन साहू जी, साथ ही साथ केसी साहू जी। आप दोनों से सादर आग्रह करना चाहूंगा कि मंच के सम्मुख 2 मिनट के लिए आ जाएंगे और आपके सम्मान मनहरन नागवंशी जी और रामाधार पटेल जी, आप दोनों आएंगे और हमारे केसी साहू सर जी और राधे रमन जी का माथे पर गुलाल और बेच लगा करके सम्मान करेंगे। चलिए तैयारी संपूर्ण हो गई है गुरुजी। चलिए इसी के साथ आप लोगों का तैयारी परिपूर्ण हो चुका है। सादर मंच की ओर आप सौभाग्यवंत हो चुके हैं। समय की व्यग्रता को देखते हुए लीजिए, हमारे पास कोई संकेत तो शायद नहीं है ना? संकेत राम नाम के जयकारा के साथ आपको यह पावन समय 40 मिनट के लिए समर्पित करते हैं। आगे रघुराई की कृपा मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए रामभद्र सरकार के जयकारा लगा करके सरगम मानस मंडली ग्राम 7 पारा को सादर 40 मिनट के लिए यह मंच समर्पित करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।
अवति रामचंद्र की। सुमिरन दीप जलाई के धरू हृदय में ध्यान। शरण पड़े के लाज रखे हे मेरे श्री राम। मानस में हो जीवन मेरा रहूं सदा मानस के बुध। पाऊं मैं सर्वत्र सदा श्री रामचरित मानस से। जिन पावन चरणों से निकली मंदाकिनी भागीरथी नाम। इन पावन चरणों में मेरा विनम्र कोटि कोटि प्रणाम। इन पावन चरणों में मेरा विनम्र कोटि कोटि प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मैं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गजानंद स्वामी की जय। लाल है नाम गणराज है गौरी के वो लाल है। आजा मोरे देवा मोला तोर इंतजार है। आजा मोरे देवा मोला तोर इंतजार है। नाम गणराज है गौरी के वो लाल है। नाम गणराज है गौरी के वो लाल है। आजा मोरे देवा मोला इंतजार है। आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है। मुझकी सवारी तोरे हाथ मात्र सूल है। तनिहा बता दे मोला होए काय भूल है। मुझकी सवारी तोरे हाथ मात्र सूल है। तनिहा बता दे मोला होए काय भूल है। दर्शन के आस है मन मोर उदास है। दर्शन के आस है मन मोर उदास है। आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है। आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है।
दुनिया के स्वामी संसार तोरे दास है, बिगड़ी बना दे मोरे अति ताही आस है। दुनिया के स्वामी संसार तोरे दास है, बिगड़ी बना दे मोरे अति ताही आस है। नैया मझधार है टूटे पतवार है, नैया मझधार है टूटे पतवार है। आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है, आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है। नाम गणराज है गौरी के बुलाल है, नाम गणराज है गौरी के बुलाल है। आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है, आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है, आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है, आजा मोर देवा मोल तोर इंतजार है। धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोले गजानंद स्वामी की। श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिनिया क्या सामान। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचार, तुलसी सुभग स्नेह बना सिया रघुवीर बिहार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देवकी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विष तुलसीदास की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, शीतला माता की जय, वेद माता गायत्री की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आपके पावन धराधाम उमरकोटी के पावन माटी में संत शिरोमणि परम पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती के पावन बेला शुभ अवसर में मानस शक्ति केंद्र पिपरावत के तत्वाधान शिव मानस मंडली, रामदूत मानस मंडली, ग्राम उमरकोटी के समस्त नर नारी के सहयोग से एक दिवसीय श्रीमद् रामचरित मानस कथा का आयोजन है। जे आयोजन में उपस्थित करुणा, ममता, वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त मातावान, गांव के बड़े बुजुर्ग, श्याम, वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, सम्मानी जन,
नौजवान साथी नाने नाने बाल गोपाल मानस मंच में मानस शक्ति केंद्र पिपराव व मां कौशल्या जिला मानस संघ के जतेक पदाधिकारी विराजमान हैं। सम्माननीय आर साहू मां कौशल्या जिला मानस संघ व मानस शक्ति केंद्र पिपराव दोनों के जो संरक्षक हैं वो गुरुदेव मानस शक्ति केंद्र पिपराव के जो अध्यक्ष है सम्माननीय साहू सरला मानस मंच के उद्घोषक सलाहकार उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जतेक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। समस्त पदाधिकारी और जैन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो, समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करो। आप सब हम सब जय भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के पावन कथा महिमा के यशोगान कथन और जय श्रीमद रामचरित मानस के नाम से हमला जो सम्मान मिलते वो रामचरित मानस के रचयिता परम पूज्यपाद संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती के पावन अवसर में राम कथा। ये राम कथा परिवार समाज मानव एक मानव से जोड़े के काम करता। वो श्रीमद रामचरित मानस के पावन से कथा में हम सब श्रवण करे बढ़ जाता था। मानस शक्ति केंद्र पिपराव से पंजीकृत यहाँ बहुत से मानस मंडली आते वही आप सबला भगवान की कथा बहुत सुंदर ढंग से रसोस्वादन करे। मोला आप सबके बीच में जे कथा प्रसंग मिले हैं मनुष्य रूपा के कथा प्रसंग रामचरित मानस के 7 सोपान में प्रथम सोपान जे बालकांड है उकर कथा आप सबके बीच में परोसे बढ़ जाता है और बहुत जोरदार कथा है, बहुत आनंद देने वाला कथा है। बाल कांड ला तैसे कहे कि प्रथम कांड है बाल रसीला राम जन्म और विवाह के लीला। भगवान के जे में जन्म होते भगवान के जे कान में विवाह होते वो करे नाम बाल। शारीरिक दृष्टिकोण से बांटे गिनता भगवान की पौरी के ताई इतना जोरदार कथा इतना सुंदर कथा है कि भगवान के जन्म होते ये पाई के सुंदर कथा है का ऐसे मत सोचना है या भगवान के बिहाव के कथा ला लिख है ये पाई के बड़ सुंदर कथा है का ऐसे भी मत सोचना। बहुत ने ये सोचा था कि मने टोकरो वाले नूतन हा बैठे हैं ये पाई के बड़ सुंदर कथा बताई का ऐसे बात नहीं है सर। आओ आप सब ला बता दो एक जन जमाल लड़का रहे थे अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान और नौजवान वो लड़का रहे थे कर हाथ में बड़ जान पान रोटी रहे बड़े जान पान रोटी धरे रहे थे और एक हाथ में और एक कटोरी बंगाला चटनी धरे रहे थे दाई वो एक घाव चटनी देखे कथे एक घाव रोटी देखे कथे फिर रोटी देखे कथे फिर चटनी देखे कथे दोनों ओकरे हाथ में रहे लेकिन खाए नहीं कथे वो। तब सड़के सड़क एक जन साधु महात्मा जात रहे थे कर नजर पड़ गए चिल्लाए लगे वो रोटी वाले का करत हंसते हैं महाराज ये रोटी बढ़ जान है ये रोटी चाबो कदे करला चाबो की के मैं सोचा था। साधु महात्मा बोले बढ़ लग के बेटा ये रोटी अतेक बार धरे हंस रे वो गोल है रोटी है रोटी के कोई करला चाप बेटा रोटी छचवाही वैसने रामायण के कोई कांड ला निकाल ले कोई मंडली आ जाए राम के ही कथा बताई भगवान के ही कथा बताई राम के नाम ही सुंदर है तो भगवान की कथा सुंदर होवे कर ही लाई।
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान के नाम सुंदर है, कथा सुंदर होवे करे। दो जन मुनि के बीच में चला था। प्रयागराज में कथा है। कथा कहने वाले मुनि के नाम है याज्ञवल्क्य और कथा श्रवण करने वाले मुनि के नाम है भरद्वाज। भरद्वाज जी जे भगवान रामचंद्र जी के चरणारविंद के अगाध प्रेमी, वो याज्ञवल्क्य मुनि कर ले कथा सुना। बड़ जोरदार राम के बारे में पूछे है वो, राम को नितेला बताते हो, लेकिन सबले पहले बोला शिव के बारे में बताएगी। शिव के बारे में बताए के बाद में कथे, सो मैं तुम सन कहूं सबू सुनु मुनि मन लाई। हे भरद्वाज, अम्बे तोला कथा कहा तो बहुत मन लगा के सुन। और याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ने नहीं बोला थे, बल्कि तुलसी बाबा के रामायण के माध्यम से समस्त श्रोता समाज ने बोला। जब भी कथा श्रवण करे मन लगा के सुने। मन बड़ बेईमान है, मन है आदमी नचावत है तो नहीं। मन हा कथे कि हास ले त आदमी हंसा, हे दे मन हा कहा थे बैठे ते करसन गोठी हाल है त गोठी हवा। मन की कुर्सी में बैठ तब वो भुइयां में बैठे थी, कुर्सी में जात बैठ। और मन हन इस कुर्सी वाले के नहीं भुइयां में बैठ तो कुर्सी वाले भुइयां में आ गए। मन कथे खा तो भंडारा में जा खावा थे, ओ मन कथे नहा तो आदमी नहावा थे। जते कर ले तो मन है नहीं। मन कहीं बैठता बैठे मन कथे उठता उठाता। सारी खेल तो मन के है। ले बहुत जने गांव के दाई दीदी मनाए चलिए, ओकर मन हा कहा थे अभी ले जाके का करबे, अभी चालू छो है हेत नहीं मन के खेले तो कहीं वो कि सो मैं तुम सन कहूं सब सुनु मुनीस मन लाई। मन लगा के सुनो। अब भगवान के कथा जब भी सुनना मन लगा के सुनना चाहिए। याद रखना, बहुत जने मन कथे भगवान के कथा ला कान ले सुन। अरे कान हम तो हिच कर रखे। आदमी मन है आने ताने हो जाते ना, तानो सुन नहीं पाए है कि नहीं। चलो हमारे बीच में हमार अभनपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमार जे आज की अतिथि है, हमार पहुना है, जेकर सादर हमार ग्राम उमरकोटी में हमार मानव शक्ति केंद्र पिपरौत के आयोजन में हमार मंच में आगमन हो है। अतिथि देवो भव कथे और धीरे धीरे हमार अतिथि हमार सम्माननीय विधायक महोदय मंच के बोर अग्रसर होते। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी और संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के पूजन अर्चन में लगे हैं। आप सब अतिथि के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो। और चलो जब तक हमारा अतिथि भगवान जी के पूजन अर्चना करे, मंच में आसन ग्रहण करे, तब तक हम सब एक भजन के कड़ी से जुड़न और भजन के पश्चात फिर आगे जैसे दिशा निर्देश मिल ही उद्घोषक महोदय के, वैसे हम सब परिपालन करबो। तो आवन एक भजन और भजन के बाद फिर आगे हम सब राम कथा में यात्रा करबो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। उमापति महादेव की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। बोली सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। हो आज हो थे जी सुघर रामायण। हो
आज होवत जी सुघर रामायण तय सुने लया बेना ये मोर दीदी वो ये मोर भैया गा कथा सुने लया बेना जय हो चलिए राम नाम संकीर्तन में दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान का भजन गुणगान करें आप सभी से सुखरी रामायण आज होवत की सुखरी रामायण जय सुने लया बेना ये मोरे दीदी वो ये मोरे भैया गा कथा सुने लया बेना ये मोरे दीदी वो ये मोरे भैया गा कथा सुने लया बेना आज होवत जी सुघर रामायण आज होवत जी सुघर रामायण जय सुने लया बेना ये मोरे दीदी वो ये मोरे भैया गा कथा सुने लया बेना ये मोरे दीदी वो ये मोरे भैया गा कथा सुने लया बेना जय हो दुनिया है मतलब के साथी का करे कर बे भरोसा ना एक दिन तोला छोड़ जाइए तोला मिली ही काए तोला ना ये दुनिया है मतलब के साथी का करे कर बे भरोसा ना एक दिन तोला छोड़ जाइए तोला मिली ही काए तोला माना जन्म हवाएगा हीरा माना जन्म हवाएगा हीरा जन्म भुला देना ये मोरे दीदी वो ये मोरे भैया गा कथा सुने लया बेना ये मोरे दीदी वो ये मोरे भैया गा कथा सुने लया बेना जय हो
रामचंद्र शंकर हरिओ। सो मैं तुम सन कहूं सबू सुनो मुनीस मन लाए। हे भरद्वाज, मैं तो भगवान के कथा बताए बहुत मन लगा के सुन, और मन लगा के सुन की तो पर जोरदार बात बोली तुलसी बाबा लिखिन, राम कथा कलिमल करनी मंगल करनी सुहाए। राम कथा काहर कहन तो राम कथा कलिमल हरणी, ये कलिकाल के पाप लहरने वाले कथा के नाम है श्रीमद् रामचरितमानस के कथा। ये कलिकाल के पाप के नाश करने वाले कथा के नाम है रामायण के कथा। राम के चरित्र लही रामायण के कथा जेला तुलसी बाबा 2 साल 7 महीना 26 दिन में लिपिबद्ध करके रखते हैं। वो रामचरितमानस के कथा ला श्रवण करे से, मनन करे से, पठन पाठन करे से कलिकाल के मानव के जीवन के पाप ही दूर होते। लेकिन पाप ला ही दूर करे काम नहीं करे, वो का करते कि मंगल करनी कलिमल करनी। मंगल करने वाला है, पाप के नाश तो करने वाला है, लेकिन मानव के मंगल करने वाला है। याद रखना, जे आदमी रामायण के निज दिन पठन पाठन करते अपन जीवन में अनुभव रखते क्यों कर जीवन में काम मंगल हो, है कि नहीं है भाई। तो भरद्वाज मुनि पर जोरदार कथा सुना दो। कथे सुन भरद्वाज, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा और जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। ये दुनिया के सबले पहली मानव के नाम है स्वयंभू मनु के, और सबले पहली नारी के नाम है सतरूपा। यही हमार वंशज है, यही हमार सियान है, यही हमार पुरखा है। ये धरती में सबले पहली मनखे कोई ऐसे तेकर नाम है महाराज मनु और माता सतरूपा। ये दोनों जन के जन्म कैसे हुए तुलसी बाबा बताते। प्रकृति देवी है माता यष्टंगी, 3 देवता है ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों जन ला कार्यभार सौंप देश। ब्रह्मा बोलना माँ, ये दुनिया के बनाए के काम करवे का बेटा कथे हाउ दाई मैं बनाए के काम कर दूं। ए विष्णु बोलना मैया, ये ब्रह्मा बनाई तेला ते चलाए के काम कर देवे कथे हाउ माता। महेश शिव ल बोले पर लग गए, जेकर पावन पर्व चला थे सावन के पावन मास है। हे शिव कथे हम बोलना, जन्म लेते ते मरे खलो लागते। हाँ रचना होते है नहीं भाई, होकर विनाश खलो जरूरी है। संहार करे काम लती ही करवे करते हाउ मैया। तीनों जन लग गए अपन अपन कार्य में। ब्रह्मा रहे थे बनाए पर लग गए, हाउ विष्णु पालन पोषण में और शिव है संहार करे में। ब्रह्मा सबले पहली माता यष्टंगी प्रणाम करी, माता प्रणाम करके निकल गए दाई हो नदिया खड़ में जाके धुनी रमा दी। जेकर नामे है देखो नदिया, बहुत ध्यान से सुनत रहो। कदे कर बैठी ब्रह्मा नदिया, और छत्तीसगढ़ी में कर अर्थ का होई ना मने नहीं नदिया नहीं तीस नदिया। अले बराते का हरे, जोर से बोलो दिया। घर में सांझ कन बार दे बेटी दिया, कथे तरीका है। और मैं कथो तेल और बातिल निकाल दे, थपोड़ दी दिया। आज तक ले कोई किस का तेल बाती और दिया है? जब किस तब कथे बराते दिया बार दे बेटी दिया। अरे जब तक ले तेल और बाती च नहीं रही कैसे बरी दिया। तो दियल कौन हो पूछी से दिया, तो नाम दिया कावरे तेला बता। दिया बड़ जोरदार बात बताई से, ये तेल कथे में पूरा कहूं, ये बाती कथे में जरूं, लेकिन मोर नाम मत चले तोर नाम चले दिया किस।
ये तेल के उड़कना और बाती के जरना और दिया के नाम चलना, एला कथे समर्पण के भाव। तेल और बाती के दिया ऊपर समर्पण है, ये पाई के दिया के नाम चला थे। वैसने अपन जीवन ला, जीव है शिव में समर्पण कर दे, आत्मा ला परमात्मा में समर्पण कर दे, तो जिंदगी कठिन नहीं, जीवन पर आसान हो जाते परमात्मा की कृपा से। ये जीवन रूपी रथ के गाड़ी के पहिया ला, ये जीवन रूपी रथ में जे घोड़ा लगे है ओकर सारथी बनाना है, तो ईश्वर ला समर्पित कर दो भगवान। पहिया कति जाही आप जानो, ये घोड़ा कति भागी आप जानो। आपके अंदर हम समर्पण कर दे, हम सिलेंडर कर दे, और अपने आप ला जब भगवान में समर्पण कर देवे तो भगवान जीव के कल्याण करते, अपन भक्त के कल्याण करते। नदिया पूछी, ए नदिया जे आथे तेकर प्यास लते बुझात, फिर भी तोर नाम ला नदिया काबर रखिस तेला बता। नदिया बड़ जोरदार जवाब दे बर लग के मोरदाई हो। नदिया कथे मैं जे आथे ओकर प्यास ला बुझात हो, लेकिन दे के बाद में मोर अंदर में भाव नहीं रही कि मैंने दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपता तो क्या लागत है मोर। दे के बाद में भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार शून्य हो जाना चाहिए। ये नदिया करे हमला ज्ञान मिलते, हमार काम है देना, हम दे दें लेकिन हम नहीं दे हन। अरे देने वाला तो ऊपर है, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। ये भाव रख के दान करना चाहिए, और दे के बाद अपन दिमाग में कभी नहीं रखना चाहिए कि मैंने दिया। ये सिखाता है नदिया। एक बार जोरदार ताली बजा दो नदिया। बोलो गंगा मैया की। नदिया में गंगा मैया, अब गंगा में यदि गंदा भी जाते ना, अरे गंदा भी जाते पतित पावन हो। एक बार गंगा में गंदा आ जाए रहे, गंगा उहिरन बढ़त रहे, कथे मैया मोटर मत आना मैया। काबर रे मैं गंगा हूँ मैया। कथे अरे गंगा लही तो पतित पावन करना गंगा का काम है। जे गंगा में आके मिल जाए फिर वो गंदा नहीं रहे। हाँ वो गंदा नहीं रहे, वो गंगा हो जाते। ये पाए के तुमन देखे हो दाई हो, बरसात के समय पानी गिरते, छानी कोई छम रथे, ओई छक पानी बढ़ भागते, ओई छक पानी मोरी मांगे, मोरी पानी बढ़ भागते, मोरी पानी गली मांगे, गली पानी बढ़ भागते, गली पानी नाली में चल दी, नाली पानी बढ़ भागते, नाली पानी नरवा में चल दी, नरवा पानी बढ़ भागते, नरवा पानी नदिया में चल दी। नदिया में जाए के बाद पानी पहले जितना भागत रही उतना नहीं भागे, शांत हो जाते, शीतल हो जाते। कोई नदिया के पानी से पूछे लगे, हे पानी, हे गंगा, ये बता कोई छम रहे तब बड़ भागे, मोरी में रहे बड़ भागे, गली में रहे तब भागे, नाली में रहे, नरवा में रहे बड़ भागे। नदिया में आए के बाद खबर नहीं भागा था। पानी का की जानते हो, मैं वो छम रहते हूँ मैं, हाँ छानी में और कुन्हों का रुक जाते हो, मैं बदबू मारे लग जाते हो। ये पाइक भागे हो, कुन्हों का मोरी में रही जाते हो ना, गंदगी हो जाती। ये पाइक भागे हो, कुन्हों का गली में रुक जाते हो ना, चिखला मार जाती। ये पाइक भागे हो, नाली में रहो ना मैं, हाँ बदबू माथाए के भागे हो, नरवा में रहो ना मैं, बच्चाओं मत के भागे हो। लेकिन गंगा में आए के बाद काबर नहीं भागे हो जानथस? काबर? ये गंगा में जहाँ ले जन्म ले हो वहीं से लेके मिलाई, मोला गंगा सागर में लेके मिलाई। ये पाई के शांत हो गए। मानव के जीवन में वैसने भागम भाग है, लेकिन जहाँ भगवान के कथा हो जाए, भगवान के दरबार में बैठ जाए, तो आत्मा ला परमात्मा के कथा सुने के बाद में शांति मिलते। और यहाँ आए के बाद में आदमी भागम भाग नहीं करे, बल्कि भगवान के कथा में मन लगाते। जैसे हमारे विधायक महोदय देख लो, कतो दौरा है, लेकिन राम कथा चलाते, भगवान के कथा चलाते, उद्घोषक लकही दिस कथा चलन दे, महू ले भगवान के कथा सुनन दे। ऐसे जोरदार
सुनाने वाला तो बहुत मिलते, सुनने वाला बहुत कम मिलते। ऐसे हमारे अतिथि के सम्मान में ताली बजा दो। और जे हमार सियान होते, जे रामायण की कथा श्रवण करते, रामायण के बानी ला सुनते, हमार देश ला वो रामायण के अनुसार धर्म के स्थापना करे बर रामायण के ज्ञान ला लेके हमार तुलसी के लिखे चौपाई ला पढ़ के हमार देश ला बड़ सुसज्जित ढंग से चलाता। तो बढ़िया बताए लग के बोला सुनो तरा आओ ब्रह्मा तपस्याम लगी सुना, पहली महतारी प्रणाम फिर नदिया प्रणाम। आओ तपस्या जब जागते ना, अरे बाप रे दोनों ठन हाथ में मैल जम जाए रहे। आओ जेवनी हाथ के मैल ला निकाल के इसे मढ़ा दी चल तो मैंखे बन गए। मैं कौन हूं महाराज कथे, मन से पैदा ले हस मोर, जा तो नाम स्वयंभू मनु रही की। देखो जे दिन ब्रह्मा मनु महाराज के नाम ला रखी से वही दिन ले ये संसार में नामकरण संस्कार है। ये पाए के काकरो घर लइका जन्म लेते तो कर नाम रखते, नामी हा पहली आते, नाम हा बाद में आते, लेकिन नामी ला नाम से जाने जाते। ये दुनिया में रहे बर घलो नाम के जरूरत है। अब ये दुनिया ये सागर ले भाव सागर ले पार होए बर घलो एक नाम के जरूरत है। जे नाम कौन से नाम है जेला हम जपो तब भाव सागर से बेड़ा पार होबो। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बता दे है, वो राम नाम के मंत्र है जेला जप के हम, वो ब्रह्म राम है जेला जप के हम भाव सागर से बेड़ा पार करबो। तो कथे बेटा मोर मन से पैदा ले हस रे, तोर नाम हो मनु रही। देख तोला कथे जा मनु महाराज ये दुनिया बनाए काम करके, ये सृष्टि बनाए काम कर कथे में एक जन का बनाऊं जोड़ी बना दे के डेरी हाथ के मैल लवही कर मढ़ा दी चल नारी बन गए। सर्वगुण संपन्न नारी है, मैं कौन हरो महाराज कथे बेटी सत्य के खातिर अवतारे हस, सर्वगुण संपन्न जा तोर नाम शत्रुपा रही। मनु और शत्रुपा की जोड़ी बना दी, मनु शत्रुपा के जोड़ी बना दे, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लेका। जिही पति पत्नी के, जिही जोड़ी के, जिही दाम्पत्य जीवन के याद रामायण है, भागवत है, वेद पुराण है ते वर्णन करत, महिमा के बखान करत है। इतना बढ़िया कर गृहस्थ जीवन, इतना बढ़िया कर मने धर्म के पालन करने वाला, दाम्पत्य जीवन ला जीने वाला ये मन पति पत्नी री। इतना अनुपा सृष्टि एकर पहली जो सृष्टि रहे तो जीव हक हो करल पैदा ले, बाल से पैदा लिस तो बाली है, और गला से ग्रीवा से पैदा ली सुग्रीव है, कान से पैदा लेते गौकर्ण है, काको नाक से, काको आंख से ले तो, काको हाथ से, कहीं से भी पैदा ले लेते। लेकिन अब नर और नारी के मिलन से ये संसार में जीव की उत्पत्ति है, मनखे के जन्म होते कहीं मन पहली। लेकिन ये अब इतना जोरदार पति पत्नी री, आजो काल पति पत्नी है, मोट ढंग सुनावो गोठिया मन ले तो, हाँ ये मन पहली पति पत्नी है। अब आज के पति पत्नी कते अंतर है, पहली भी मने पति पत्नी रहे, आज भी पति पत्नी है तो नहीं है। पहली भी पति हा पत्नी ला और पत्नी हा पति ला पति आए। मैं एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी में बता, पति पत्नी कौन लगत है तेला, जे अपन के पति ला पति आए ओकर नाम पत्नी है, जे अपन के पत्नी पति आए ओकर नाम पति है। पति हा पत्नी ला, पत्नी हा पति ला, एक दूसरा पति एक पतिया होते, वही मतलब समाज में पति पत्नी कथे है तो नहीं। आजकल कौन हो पति आवत है, लेन बताना घर ले निकली तहन कहां जात हस, कहां गे रे ले अब बतावत है। उमर कोटी में रामायण चलत यहाँ जात हो तो सांझ बोला था, झूठ बोला था, ले विश्वास नहीं है भाई वाला। रामायण में जात हो तब विश्वास नहीं है ले। दोनों के हाल है, पति की नहीं पत्नी घलो। वो बेचारा कहा थे मैं घर के किराना सामान ले बर अभनपुर जात हूँ, तो कर घर वाली कहा किराना सामान बहाना हरे दूसरा डहान तो नहीं जाता। कहाँ जात हस, नवा पारा जात हूँ, तो काबर जात
अमुक अमुक सामान ले जात हो त नामत पारा लहुटबे छाटा रोड कोती मत जाबे वो जान ही बेचारा कतका कन बीमारी है, कतका कन बन बूटा है, त कतका कन दवाई खातू कचरा करना है। मोर कहे मतलब ये है कि पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए जैसे मनु और शत्रुपा में विश्वास रही। अब आज भी कर महिमा के बखान वेद शास्त्र पुराण में काबर बाते मैं आप लोग समय न ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में बताए प्रयास कर सुना तो 16 श्रृंगार में नारी परिपूर्णता धारण करते मोटा सुनात रहा वो दाई हो आओ जेकर बिहाव हो जथे ते बड़े ऐसे जोरदार मांगला भरथे माता शत्रुपा भरे रहा ब्रह्मा बताए रही से बेटी सुभागी नारी है जते बड़ मांग भरथे ओते को पति कुमार रथे बेटी ससुराल जाबे ते बड़ जोरदार मांगला भरे रहा आजो काल पत्नी है लेकिन ऊपर मांग काकरोल जाति दुश्मनी नहीं है लेकिन चिटिकने वाले हो मांग ला बीचों बीच भरना है कि के ब्रह्मा शत्रुपल बता है कि नहीं है। लेकिन आजकल देखो कतको दीदी मनुष्य टेड़गा वाले खट्टर है जेकर मांगे टेड़गा है कभू कभू पता चलते होकर चाले टेड़गा है। हाँ बेटी दू कुल के नाम चला थे मई के ससुराल के किसे दे बरोबर जे मन टेड़गा वाले रथे ना ससुराल ला कम माई हाथ बाहर मई के ज्यादा महत्व देते रथे एकर से बचना है कि नहीं है। सदैव 16 श्रृंगार में रहना। बाली के जब मृत्यु हो इस कथे बाली जब मान मारी इस कथे राम आना एक घाव मारत रही तनी मारी और दूसरे यम जब मारी ना लक्ष्मण पूछते कद भैया अभी काबर नहीं मारे चिन्हाए नहीं अब अभी कैसे मार डरे कथे तो वास्तविकता बात ला बता कि इस कथे लक्ष्मण एक घाव बाली मारू कहत रहे हो तो ओकर पत्नी तारा है 16 श्रृंगार करके बैठे रहे लक्ष्मण। अब बता जे नारी 16 श्रृंगार करे तेकर पति प्राण ला कैसे लाओ तो ये बता अभी प्राण ला कैसे ले हस्त कथे लक्ष्मण जे समय बाली के प्राण ला में ले हो ते समय तारा के मांग में सिंदूर नहीं रही से ये पाए के मौत की बेरों पर पति प्राण ले याद आता ये पाए के सदैव 16 श्रृंगार समाज में जते भाई साहब मित्रों मन से निवेदन पत्नी ला एक सम्मान देना दर्जा देना जेकर नाम से ते पति पत्नी ही नहीं रही तो कहां की पति रवेते ये पाए कि आपके भी दायित्व बनते आपके भी फर्ज बनते कि अपन पत्नी के सम्मान करो और बढ़िया धर्म संगत आचरण करो जैसे ये मन करे धर्म संगत आचरण कर दू बेटा और एक बेटी रही से बड़े बेटा के नाम उत्तान पात छोटे बेटा के नाम प्रिय भरत रही से नृह उत्तान पात सुतासु धुरी हरि धुरु हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय भरत ताहि वेद पुराण प्रसन्न सही जाय एक जन बेटी देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम कई प्रियना आओ बेटी जेकर करदम मुनि के साथ में विवाह करते सांख्य शास्त्र के जे रचना करते इतना बढ़िया मनु और शत्रुपा के परिवार जिकर मन में एक दिन विचार ऐसी होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भक्ति बिना बेटा आगे बहू आगे नातीपन थी आगे जीवन के चौथा फन में हम लेकिन भगवान के भजन कीर्तन नहीं करे नहीं बात को मतलब दुख लगते अब ये बात के जब दुख लगते तो प्रण कर लेते बेटा बहुल राजपाट देके भगवान के भजन कीर्तन करे बर तपस्या करे बर निकल जाते कहना तो बहुत कुछ रही से लेकिन देश काल परिस्थिति और हमारे बीच में सबो आज के आगंतुक मानस मंडली भी आ गए हमारा आज के जो अतिथि पहुना है उनको मन के आगमन हो गए तुम्हें बानी लगती कहा ही कर विराम देते यही वो मनु और शत्रुपा है जे सतयुग में भगवान के तपस्या करते तो भगवान कराले वरदान मिलते कल्प बदलते ही मन कश्यप वदिति बनते युग बदलते तही मन दशरथ और कौशल्या बनते अब भगवान वरदान दे रथे भगवान कराले मन वरदान मांगे रथे कि हमला आपे असन बेटा चाहिए कि के भगवान कथे मोर असन बेटा में आऊ कहां लेला हूं मिही तुम्हार बेटा बन के आऊं लेकिन सतयुग में नहीं जब त्रेता युग रही तोर नाम
दशरथ रही महाराज और तोर नाम कौशल्या रही, तमे तोर बेटा राम बन के आहू कथे। यही भाव ये कथा के सार है। अब एकर जीवन में जैसे चौथापन में एकर अंदर में सोच आथे कि मानव जन्म लेके हमर जीवन में सब कुछ करथन, बेटा बहू नाती पंथी घर द्वार मोटर कार सब बर, लेकिन भगवान के भजन कीर्तन पर समय नहीं निकालन। ये कथा हमारे जीवन में संदेश देते कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव तन मिले के बाद में भगवान के भजन पर भी, भगवान के चिंतन सुमिरन करे पर भी समय निकालना चाहिए। ऐसे ये कथा हमारे जीवन में संदेश देते। तो आवन एक छोट कुन भजन, और भजन के बाद आप सबसे हम सादर विदाई लेबो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, उमापति महादेव की जय। अमर लोक में अमरनाथ और काशी में विश्वनाथ, बद्री में तुम बद्रीनाथ हो और केदार में केदारनाथ। बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी। मोरे भोले बाबा है बमलहरी, 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 बाबा है बमलहरी, मोरे भोले बाबा है बमलहरी, बमलहरी बाबा 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 बमलहरी। लेकर भान धतुरा लेकर भान धतुरा पिसे गौरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी। पर्वत ठो ठिकाना भोले बाबा जटाधारी के, भोले बाबा जटाधारी के, भोले बाबा जटाधारी के। मरघट में जेकर आना जाना पति जग महतारी के, पति जग महतारी के, पति जग महतारी के। पर्वत पर्वत ठो ठिकाना भोले बाबा जटाधारी के, भोले बाबा जटाधारी के, भोले बाबा जटाधारी के। मरघट में जेकर आना जाना पति जग महतारी के, पति जग महतारी के, पति जग महतारी के। जेकर लीला हवे जेकर लीला हवे गया गहरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी।
भोला अविनाशी है, शिव भोला अविनाशी है। जटा में गंगा माथ में चंदा शिव भोला कैलाशी है। शिव भोला कैलाशी है, शिव भोला कैलाशी है। दानी माजे लदानी कैसे शिव भोला अविनाशी है। शिव भोला अविनाशी है, शिव भोला अविनाशी है। जटा में गंगा माथ में चंदा शिव भोला कैलाशी है। हेलो हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए। कार्यक्रम के बीच में न शोर होना चाहिए। सरगम मानस मंडली 7 पारा सजी है मंच पर, बस आपके तालियों में जोर होना चाहिए, तालियों में जोर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरगम मानस परिवार 7 पारा के समस्त हमारे संतों को, जिन्होंने मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के तत्वाधान पर आदर्श ग्राम उमरपोटी के संतों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की या अमृतमय जयंती का कार्यक्रम में आपने सहभागिता दी है। मैं इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और मानस शक्ति केंद्र और ग्राम उमरपोटी के समस्त संतों की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। आपको सादर विदाई के लिए आमंत्रित करूं सम्मानित तीरथ राम पटेल जी, सम्मानित भाई श्याम कुमार नागवंशी जी, सम्मानित भाई नंद सिन्हा जी, तीनों संतों के द्वारा हमारे सरगम मानस मंडली 7 पारा के मंडलियों का सादर विदाई की रस्म में आप जुड़ेंगे। तीरथ राम पटेल जी, श्याम कुमार नागवंशी जी, नंद सिन्हा जी। और आगामी मानस मंडली तैयार रहेगी सूर्य सरिता मानस परिवार कोबेडी। हमारे अतिथि सम्मान और उद्बोधन के उपरांत आपको सादर मंच पर आसीन होना है। आप पूरी तैयारी के साथ सच कर तैयार रहिएगा। कहते ना, ताली बजे जोर से सबका मन हर्षाए, ताली बजे जोर से सबका मन हर्षाए, और जो ताली धीरे बजे तो प्रेम सा लड़का है, प्रेम सा लड़का है कहते हैं। तो आप लोग जोर से ताली बजा दीजिएगा। हमारे सरगम मानस मंडली 7 पारा के सादर विदाई हो रही है। और लीजिएगा, हम सादर जुड़ने का प्रयास करेंगे।
ठीक, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे, सादर मंच त्यागने का आगाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरगम मानस मंडली सातपारा, जो भविष्य में हम इस मंच पर इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको सादर आमंत्रित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिएगा हमारे बीच बहुत ही प्रेम स्नेह के दुलार में गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह के सादर मुख्य अतिथि सम्मान्य भैया श्री इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, अध्यक्षता पर आसीन है श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव जी, जिला पंचायत सदस्य रायपुर। और विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन होंगी श्रीमती नितेश्वरी ईश्वर ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत उमरपोटी, सम्मानी आर साहू सर जी, संरक्षक मां कौशल्या मानस संघ रायपुर। साथ ही हमारे बीच सादर अतिथि को स्वीकार करते हुए हमें अनुग्रहित किए हैं सम्मान्य भैया हरीश पांडे जी, सम्मान्य भैया नारायण सोनी जी पत्रकार, सम्मान्य भैया मुकेश ढली जी सरपंच गुतियाड़ी, और सम्मान्य भाई भोज साहू जी भाजपा नेता। आप सबका मैं मानस शक्ति केंद्र पिपरौर और ग्राम उमरपोटी के द्वारा इस कार्यक्रम पर सत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और गोस्वामी तुलसीदास की बहुत बहुत शुभकामना सादर आपको प्रेषित कर रहा हूं। प्रेम से स्वीकार कीजिएगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आइएगा सम्मान्य काटा देना सम्मान्य भैया माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर क्षेत्र के सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं सरपंच बाना नितेश्वरी ध्रुव ईश्वर ध्रुव को मैं आपसे सादर निवेदन करूंगा। सादर हमारे विधायक महोदय जी का सादर बेच लगा करके सादर सम्मान करेंगे। इंद्र कुमार साहू जी विधायक, एक मिनट, आप लोग थोड़े से बाद में आ रहे हैं, जगह दे दीजिएगा आने जाने के लिए। सम्मान्य बना नितेश्वरी ध्रुव ईश्वर ध्रुव, मैं दोनों भैया और भाभी से निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि इंद्र कुमार साहू जी का सादर बेच लगाकर सम्मान करेंगे। साथ ही मैं मानस शक्ति केंद्र चंपारण के सम्माननीय अध्यक्ष लाला राम वर्मा जी अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ आज के शुभ अवसर पर हमें अनुग्रहित किए हैं। मैं समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा मंच पर आसीन होने की कृपा करेंगे। लाला राम वर्मा जी, जोरदार ताली बजाइएगा। जब भी हमारे अतिथि का सम्मान किया जा रहा है आप ताली से सम्मान करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र जी, जिला पंचायत सदस्य रायपुर। आपके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं श्रीमती सीमा साहू, मोंगरा महिला मानस परिवार बजरंगपुर को। साथ ही श्रीमती तारनी साहू, तारनी महिला मानस परिवार कुर्रा, दोनों आइएगा। और दोनों देवियों के द्वारा सम्मान्य हमें बहना श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव जी, जिला पंचायत सदस्य रायपुर का सम्मान करेंगे। साथ ही बहना सीमा साहू और बहना तारनी साहू दोनों से निवेदन है विशिष्ट अतिथि श्रीमती नितेश्वरी ईश्वर ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत उमरपोटी का भी आप सम्मान करेंगे। सम्माननीय हरीश पांडे जी, भाजपा नेता, आपके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं शिव मानस मंडली उमरपोटी के बहुत ही हारमोनियम वादक परदेसी तारक जी यहाँ पे हैं। सम्माननीय अवध राम पटेल जी,
राम अवतार पटेल जी, दोनों से मेरे निवेदन है, अवध राम पटेल जी, राम अवतार पटेल जी और परदेसी तारक जी, तीनों संतों से निवेदन। सम्मान्य हमारे भाई हरीश पांडे जी, भाजपा नेता, मंच पर आसीन है। बहुत ही सुंदर एक अलंकार दिया जा रहा है, ऐसे अलंकारों से आप सजेंगे परदेसी तारक जी और अवध राम पटेल जी, राम अवतार पटेल जी। सम्मान्य नारायण सोनी जी, पत्रकार, सादर आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं रूप चंद नागवंशी जी, सम्मान्य भैया मनहरन नागवंशी जी और सम्मान्य नोहर यादव जी। आइएगा, तीनों संतों के द्वारा हमारे सम्मान्य भैया पत्रकार नारायण सोनी जी का सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे आप। आइए। सम्माननीय नारायण सोनी जी पत्रकार हैं, मंच पर है, गुलाल लगाकर सम्मान करेंगे, बेच लगाएंगे, सहयोग प्रदान करेंगे हमारे रामचंद्र जी, कहाँ हैं? हाँ, बेच देते जाएंगे। और आप लोग से निवेदन है, आप जोरदार ताली बजाते रहिएगा। सम्मान्य भैया मुकेश ढेड़ी जी, सरपंच गोतियाड़ी, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं सम्मान्य भैया सुंदर लाल सतनामी जी, यादव राम साहू जी, हरि राम सिन्हा जी आलेखुट। साथ ही सम्मान्य इंद्र कुमार साहू जी के सम्मान के मैं आमंत्रित करूं सम्मान्य भैया गुहाराम दादा छोरी, व्यास नारायण पटेल जी, नंद सिन्हा जी, तीरथ राम पटेल जी, अवध राम पटेल जी और राम अवतार पटेल जी। सम्मान्य हमारे इंद्र कुमार साहू जी विधायक जी का सम्मान करने की कड़ी में जुड़ेंगे। साथ ही भोज राम साहू जी, भाजपा नेता, सादर हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा में उपस्थिति दिए हैं। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करूं रामदयाल सिन्हा, भैया श्याम कुमार नागवंशी जी, भैया रिखी राम तारक जी और अंश कुमार सिन्हा जी। आइएगा, अंश कुमार सिन्हा जी। सम्माननीय भोज साहू जी हमारे भाजपा नेता है, बेच और चंदन बंदन के साथ सम्मान करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूं माननीय श्री विधायक जी का सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं मानव शक्ति केंद्र पिपरौद के संरक्षक आर साहू जी, अध्यक्ष सम्माननीय एस साहू जी, सचिव सम्माननीय नूतन प्रसाद साहू जी, उपाध्यक्ष रेखराज साहू जी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार हिरवानी जी और मानव शक्ति केंद्र चंपारण के सम्माननीय अध्यक्ष लाला राम वर्मा जी। आप सबसे मेरे निवेदन है, हमारे मानव शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी, सम्माननीय हमारे इंद्र कुमार साहू जी, श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र जी और श्रीमती नितेश्वरी ईश्वर ध्रुव, सबका आप सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे हमारे समस्त पदाधिकारी का। आइएगा। साथ ही मैं निवेदन करूं सम्माननीय सीताराम यादव जी, अध्यक्ष मानव शक्ति केंद्र आरंग से आपसे भी निवेदन है, सम्मान्य हमारे अतिथि का सम्मान करेंगे। सम्माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी भी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। आपसे भी निवेदन, अति शीघ्र पूजा के उपरांत जल्दी पंजीयन करवाइए और अतिथि के सम्मान में आप जुड़ेंगे सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा जी। श्री राम यादव, आपसे भी निवेदन, सम्मान्य हमारे विधायक जी का सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे ओम प्रकाश नीलमलकर जी, आप भी आइएगा और उसी के साथ आप सम्मान भी पाएंगे, सम्मान देंगे, सम्मान पाएंगे। सम्माननीय ओम प्रकाश नीलमलकर जी। हाँ जी जी, जी।
हेलो हेलो लीजिएगा। मैं समस्त अतिथि से निवेदन करूंगा सादर यथा आसन स्वीकार कीजिएगा। और मैं सम्मानित अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं ऐसे साहु से निवेदन करूंगा। सादर अध्यक्ष उद्बोधन सादर हम सबको गौरवान्वित करेंगे। ऐसे साहु सर जी, अध्यक्ष मानव शक्ति केंद्र पिपरौद। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल श्यापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। आइए, आज बहुत ही पावन दिन, पूज्यपाद संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती आज पूरे विश्व में जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पावन ग्राम उमरपोटी में हमारे बीच आज के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, परम आदरणीय अभनपुर क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय इंद्र कुमार साहू जी अध्यक्षता कर रही हैं। श्रीमती चंद्रकला ध्रुव, जनपद जिला पंचायत सदस्य, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के असंधि पर विराजमान सरपंच श्रीमती नितेश्वरी ध्रुव जी, साथ में हमारे आए हुए समस्त प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य शक्ति केंद्र से आए हुए हमारे माननीय आदरणीय जन, यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति एवं आए हुए बाहर से आए हुए समस्त राम भक्तों का मैं मानव शक्ति केंद्र पिपरौद की ओर से हार्दिक स्वागत, नमन, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि समय कम है और हमारे आदरणीय विधायक जी को और कहीं जाना है। आइए, मैं 2 मिनट का समय लूंगा और 2 मिनट में इस मानव शक्ति केंद्र का एक परिचय बताऊंगा। वैसे आप सबको विदित है कि हमारे इस रायपुर जिला में जो मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर में 10 शक्ति केंद्र है। 10 शक्ति केंद्र में से ये पिपरौद जो है हमारा तीसरा शक्ति केंद्र है, जिनका निर्माण जो है 17 जुलाई 2011 को दिन रविवार को पावन ग्राम मानस ग्राम पिपरौद में गठन हुआ था। तब से यह अनवरत जो है लगभग 13 वर्ष हो चुका है। 13 वर्षों से यह अनवरत शक्ति केंद्र संचालित है, शक्ति केंद्र का गठन हुआ है। और इस शक्ति केंद्र में पहले तो 95 मंडलियां थी, जिसको 2 भाग कर दिया गया है, चंपारण शक्ति केंद्र और पिपरौद। अभी वर्तमान में 42 गांव हैं और 42 गांव में से आदरणीय 55 मंडलियां हमारी शक्ति केंद्र में पंजीकृत है। और ये कार्यक्रम जो है विभिन्न गांव में केवल उमरपोटी में नहीं है। ये तो उमरपोटी का सौभाग्य है कि इस वर्ष आपके गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी का कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग गांव में हमारे शक्ति केंद्र के द्वारा जो है विभिन्न कार्यक्रम होता है। पहला गुरु पूर्णिमा महोत्सव, यह आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दूसरा कार्यक्रम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जयंती, जो श्रावण शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है, जो आज आपके उमरपोटी में मनाया जा रहा है। और महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन भी करते हैं। चौथे क्रम में मानव शक्ति केंद्र स्तरीय मानव गान प्रतियोगिता का भी आयोजन हम लोगों के प्रयास से किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं उनको जिला में जो है कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है, जिला स्तरीय कार्यक्रम। और मानस संगोष्ठी आपको बता दूं, पिछले वर्ष सन 2023 में सावन महीने में पूरे 41 दिन तक बालाजी मंदिर में मानस संगोष्ठी 41 दिन तक चला। और इसके साथ ही ऐतिहासिक पितर मानस महोत्सव पूरे 16 दिन तक पावन ग्राम पिपरौद में मानस शक्ति केंद्र के तत्वावधान में आयोजित हुआ। और साथ ही साथ अभी और एक नया कार्यक्रम संचालित किए हैं नवोदित व्याख्याकारों के लिए। हर गांव में मानस मंडली है, 1 नहीं 2 नहीं 3 मंडली है। उनके लिए एक मानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जो है शक्ति केंद्र स्तर पर इसको कर रहे हैं। और एक नया कार्यक्रम पिछले साल और किए, जिसमें विधवा माताओं का सम्मान भी
हमारे मानस शक्ति केंद्र के माध्यम से किया गया। आदरणीय, इस प्रकार से कार्यक्रम जो है होते आ रहा है सतत, लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा, एक जो है छोटा सा एक मांग पत्र है, कृपया निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा महोदय जी। ये जो है प्रतिष्ठा में माननीय इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर जिला रायपुर, विषय जनसंपर्क विभाग से आर्थिक सहयोग राशि प्रदाय बाबत। महोदय जी, वैसे आपको मैं पूरा बता दिया संक्षिप्त में। 9-10 प्रकार के कार्यक्रम संचालित होता है और उसमें हमारे शक्ति केंद्र के द्वारा आयोजक ग्राम को मात्र 2000 रुपये सहयोग देते हैं। चूंकि हमारे पास राशि नहीं है, कहीं से चंदा इकट्ठा करके कोई नया फंड नहीं है, इसलिए मात्र 2000 रुपया का सहयोग दे रहे हैं और ये पूरे ग्रामवासी चंदा करके इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा और जो गोस्वामी तुलसीदास जी का आयोजन होता है उसमें मात्र 2000 रुपया हमारे शक्ति केंद्र की ओर से सहयोग दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हम चाह रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित हो तो ज्यादा से ज्यादा हम आयोजक ग्राम को ज्यादा से ज्यादा राशि दे सके। इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को सफलता रूप से संचालित करने के लिए अधिक से अधिक जो है हमको सहायता राशि प्रदान करने का जो है कृपा करेंगे। यही आपसे अपेक्षा, निवेदन और निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। और मैं ये मांग पत्र जो है आप तक प्रेषित करने के लिए हमारे मानव शक्ति केंद्र पिपरौद के सम्माननीय संरक्षक श्री RR साहू सर जी, सचिव श्री नूतन प्रसाद साहू जी और साथ में हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी आगमन हुआ है। आपसे भी निवेदन, आप तीनों चल करके आएंगे और यह मांग पत्र हमारे आज के मुख्य अतिथि तक संप्रेषित करेंगे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। लीजिएगा सदर मानव शक्ति केंद्र पिपरौद के पदाधिकारियों के द्वारा हमारे मांग पत्र सादर हमारे विधायक महोदय जी के कर कमलों द्वारा सादर उसको पहुंचाई दिया जा रहा है। मेरे गांव के नीम का पेड़, मेरे गांव के नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारे उमर पोटी का पावन धरा सिंगापुर और लंदन से कम नहीं। बस कमी है तो आपके तालियों की कमी है, ऐसे जोरों में कभी कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिएगा, मैं सादर उद्बोधन की कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करूं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव जी, जिला पंचायत सदस्य रायपुर से। निवेदन, सादर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करेंगे। ऐसे लीजिएगा, समय के अभाव है हमारे विधायक जी को, और अभी जाम गांव में है, परसदा में है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं और वहां भी शिरकत करना है, वहां भी प्रेम स्नेह दुलार वहां जन समुदाय के बीच में देना है। तो लीजिएगा, मैं सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं भैया माननीय इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर को। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम, श्री राम, श्री राम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे पिपरौद मानव शक्ति केंद्र के तत्वाधान में तुलसीदास जी के जयंती के पावन अवसर में आज एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करत हमारे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चंद्रकला धुरु जी, यहाँ के सरपंच महोदया नितेश्वरी ईश्वर धुरु जी, हमारे साथ में हमारे परिक्षेत्र साहू समाज अभनपुर के अध्यक्ष सम्माननीय भोजराम साहू जी, गुतियालडी के सरपंच मुकेश डीडी जी, हमारे सामाजिक नेता हमारे राजू पांडे जी, हमारे नई दुनिया के पत्रकार नारायण सोनी जी, हमारे मानस मंडली के अध्यक्ष सम्माननीय NR साहू जी, संरक्षक मां कौशल्या मानस संघ रायपुर RR साहू जी,
टिकेंद्र साहू जी पिपरौद से, दीनदयाल वर्मा जी मंदलौर से, श्यामलाल साहू जी हमारे मानस परिवार से है, अवधराम पटेल जी यहाँ के पूर्व सरपंच और उपस्थित सबो मानस प्रेमी मन, माता बहन, युवा साथी, जम्मो अमर बुजुर्ग मल्ला सबला आज तुलसी जयंती एवं गुरु पूर्णिमा के अवसर में आप सबला मोर सादर प्रणाम है। वास्तव में रामचरितमानस के अध्ययन करे से, सुने से हमार जीवन चरितार्थ हो जाते। हम सब हिंदू सनातनियन और हिंदू धर्म के मानने वाला प्रभु रामचंद्र जी के प्रति आस्था व्यक्त करने वाला हमारा समाज है और निश्चित रूप से भगवान राम के आराध्य करे से हमारे शरीर के जो दुख है, तकलीफ है, वो दूर हो जाते। और आज ये पिपरौद शक्ति केंद्र मानस परिवार है, वो हम सब एक जन जागरण के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति हमारा जो समर्पण के भाव जागृत करे बर लगातार कई वर्ष से गांव-गांव में रामायण के पाठ कराते। ओकल्ले भी मैं मानस परिवार ला धन्यवाद प्रेषित करना चाहूं कि आप सब लोग के द्वारा हम सब ला भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति आस्था ला अटूट करे बर और हिंदू संस्कृति ला आप मन बचाए के लिए रामचरितमानस के माध्यम से जन जागरण अभियान चला था। ओकल्ले भी मैं आप सब ला धन्यवाद दूं। बंधुवर हो, वास्तव में आप देखा था कि हम सब आजादी के 75-76 साल के बाद भी आज हमन अपन प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र जी ला हमन हिंदू मन अपन पूरा आस्था व्यक्त नहीं कर पा। हमन जब कार्यक्रम होते तो हमन रामचरितमानस प्रसंग ला सुने बर हमन आधा घंटा के समय निदान हमारा बेचैनी होए ला धरते। और वही व्यक्ति मन जब शराब भट्टी में जाके एक घंटा तक लाइन लगाए रहे तो बोला जरा भी असकट नहीं लगे। मगर हमारा प्रभु रामचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में एक जगह बैठ जाने से गांव में आयोजन करते तो हमारे पुरुष मन बैठ नहीं सके। केवल माता मन जहां भी है हमारे रामायण के आयोजन होते, कोई भी भागवत गीता के आयोजन होते, वहां माता मन के उपस्थिति ज्यादा रहती। ओकर कारण आज हमन अपन हिंदू धर्म के प्रति आस्था व्यक्त नहीं कर पाते। हमन बटे हुए हैं और एकरे वजह है कि आज 500 साल के बाद आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के मंदिर में स्थापित हुए कि हमारे हिंदू में एकता के अभाव है। हमन अपन संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था व्यक्त नहीं कर पाते। मोर आप सबसे निवेदन है कि आज रामचरितमानस के माध्यम से हम सब हिंदू ला जागे ला लगी, हम सब ला एक मंच में आए ला लगी, तबे हमारे हिंदू सनातनी धर्म की रक्षा हुई और हम सब मिलके प्रभु श्री रामचंद्र जी के बताए हुए मार्ग में सात्विक विचारधारा से आगे बढ़बो, तबे हमारे मन के आर्थिक विकास हुई। आज हमन अपन बच्चा वाला संस्कृति नहीं दे पाते। आज हमारे धार्मिक आयोजन में आज हम लइका मन दूरी बनाते, आज पांव पड़े के संस्कृति ला भूल गए। आज हमन आप कल्पना करो कि आज हमन छत्तीसगढ़ में गांव के निवास करने वाला व्यक्ति हमन मजदूर परिवार से हैं। बड़ा मेहनत से हमन आज अपन लइका मन ला पढ़ाई करके पढ़ाथन और यदि कोई ला नौकरी मिल जाते तो वो माँ बाप ला छोड़ के शहर में बस जाते और परिवार से मतलब नहीं रखे। का हमारी यही संस्कृति है? का हमारी यही हिंदू संस्कृति है? आज हमन वास्तव में कहीं न कहीं आज पिछड़ापन है। हमारे समाज के प्रति हम एक नहीं हुआ था। जब सामाजिक मंच के आयोजन होते तो हमन दूरी बनाथन। बंधुवर हो, हम सबला एक मंच में एक साथ उपस्थित हो लगी। राजनीति आने जाने वाला चीजें, मगर हमारे धर्म और संस्कृति एक है। हम सबला एक मंच में आए लगी और आज रामचरितमानस के माध्यम से, आज तुलसी जयंती के माध्यम से हमारे रामायण प्रेमी भाई मन आज एक जगह इकट्ठा होके प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदेश ला हम सब ला दे के प्रयास करते। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हो और आप मन जो मांग रखे हो, वास्तव में रामायण वाला मन के लिए बहुत ही विडम्बना स्थिति है। आज हमन जन जागरण के अभियान चलाथन, मगर हमन ला बहुत सारा चीज के आवश्यकता पड़ते और निश्चित रूप से मैं एहसास करता हूँ कि काबर में गांव में सरपंची करे हूँ, जनपद रहे हूँ, समाज में सेवा करे हूँ 24 साल तक। मोला मालूम है समाज की पीड़ा
और छोटे छोटे जो संस्था है ओला संचालित करे बर हम सबला बहुत तकलीफ होते। मैं निश्चित रूप से अपन जनसंपर्क राशि से 20,000 रुपया मैं दे के घोषणा करा था। आप मन मोला 2 जन के नाम दे दूं, दोनों के नाम में 10,000 दे दूं। एक सीमा है ज्यादा नहीं दे के, तो 10-10 करके 20,000 दे दूं। आप सब मोला आमंत्रित करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन गाथा में तुलसीदास जी के जयंती में आप मन मोला बुला के चरितार्थ करें। निश्चित रूप से मोला भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा वाचन करे, वो में सुने के अवसर मिली। हमन भी अपन आप ला अपन जीवन ला रामायण के कोई मंच में जाथन, कोई धार्मिक आयोजन में जाथन, तो कम से कम राजनीति के भागा दौड़ में आधा घंटा बैठ जाथन, तो वह निश्चित रूप से हमू मला सगुन मिलती कि कम से कम दुनियादारी ला छोड़ के आधा घंटा कम से कम भगवान के जीवन लीला के बारे में सुने के अवसर मिलते। और निश्चित रूप से हमन यदि अपन सच्चा मन से भगवान के प्रति यदि अपन समर्पण की भावना जागृत करबो, तो निश्चित रूप से अपन मनोकामना पूर्ण होते। मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ, मैं जब बेंद्री के माता शीतला में पहली बार एक साधारण महाराज ला मैं बोले महाराज ते घर ले आना जाना करबे, सेवा नहीं कर सको ते भागवत करबे कर दे करके भगवान के भागवत कथा के आयोजन कराए माता शीतला में। और कर आशीर्वाद जे मोला तत्काल जैसे भागवत हुई सब मोला टिकट मिलीस, और माता शीतला और भागवत भगवान के आशीर्वाद से मैं आज आप सबके आशीर्वाद से आज विधायक है। वास्तव में हम सब यदि श्रद्धा मन से यदि धार्मिक आयोजन में यदि भाग लन और यदि आराधना करबो, तो निश्चित रूप से हम सबके मनोकामना पूर्ण हुई। में ही भाव के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ला प्रणाम करत हुए, आयोजन समिति में ला प्रणाम करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। और आप सब के साथ मोर माया दुलार बने रहे। हम सब मिल के हमारा भनपुर विधानसभा क्षेत्र में रामायण और धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम ला सफल बनाबो, यही बात के आश्वस्त करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। जिला मानस संघ जिला रायपुर संभाग रायपुर के तत्वाधान पर मानस शक्ति केंद्र पिपरौद में हमारे 3 मानस मंडली विधायक महोदय भैया एक मिनट बस, ये सम्मान बस बचा 1 मिनट निवेदन है। हमारे 3 मानस मंडली नए पंजीयन के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र दे करके आप सादा सम्मानित करेंगे। शिव मानस मंडली ग्राम उमरकोटी, महेश्वर मानस परिवार ग्राम मानिक चौरी। यदि कोई पदाधिकारी आए हैं, कोई संतगण आए हैं या सदस्य गण आए हैं, तो सादा प्रमाण पत्र लीजिएगा। और पवन पुत्र मानस परिवार ग्राम पोस्ट तर्री। साथ ही मैं सादर अतिथि के सम्मान में सादर स्नेह रूपी भेंट के सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय अवध राम पटेल जी, हमारे वरिष्ठ हारमोनियम गायक हैं, और राम अवतार पटेल जी, और सम्मानित चतुर सिन्हा जी, और सम्माननीय रामचंद्र ध्रुव जी। आपसे निवेदन करूंगा माननीय हमारे विधायक जी का साल श्रीफल भेंट करके साल सम्मानित करेंगे। साल श्रीफल विधायक जी का सम्मान करेंगे। सम्माननीय अवध राम पटेल जी, सम्माननीय राम अवतार पटेल जी, सम्माननीय चतुर सिन्हा जी, आप अध्यक्ष हैं शिव मानस परिवार उमरकोटी के। आपके द्वारा सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान होना है। साथ ही सम्माननीय हरीश पांडे जी भाजपा नेता, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं रूपचंद नागवंशी जी, सम्माननीय नोहर यादव जी, सम्माननीय सुंदरलाल सतनामी जी। आइएगा, हमारे सम्माननीय हरीश पांडे जी भाजपा नेता का सादर गमछा भेंट दे करके सम्मान करेंगे। सम्माननीय रूपचंद नागवंशी जी, सम्माननीय नोहर यादव जी, सम्माननीय सुंदरलाल सतनामी जी। आइएगा, सम्माननीय नारायण सोनी जी पत्रकार, आपके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं सम्माननीय यादव राम साहू जी, सम्माननीय हरिराम सिन्हा जी आलेखुटा, सम्माननीय गुहाराम दादा झोरी से। आइएगा सम्माननीय साहू जी दादा झोरी से, आप अति शीघ्र आइएगा। और हमारे सम्माननीय नारायण सोनी जी जो पत्रकार हैं,
आप गमछा भेंट करके सम्मान करेंगे। साथ ही मुकेश भिड़ी जी सरपंच गुतियाडी से सादर पहुंचे हुए हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूं व्यास नारायण पटेल जी, नंद सिन्हा जी, सम्माननीय किशोर ध्रुव जी आइएगा, किशोर ध्रुव जी, और सम्माननीय भोजराम साहू जी हमारे भाजपा नेता हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमें अनुग्रहित किए हैं, सेवा का अवसर दिए हैं। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करूं सम्माननीय ललित मेश्राम जी कोतवाल, आइए भैया, बहुत जल्दी दौड़ कर आइएगा। साथ ही मैं सम्माननीय नोहर यादव जी, सुंदरलाल सतनामी जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे भोजराम साहू जी भाजपा नेता का सादर सम्मान करेंगे। और मैं अतिथि आभार के लिए रामचंद्र ध्रुव जी से मैं निवेदन करूंगा, एकदम सरगर्भित अतिथियों के आभार व्यक्त करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अहो भाग्य हमारे ग्राम उमरपुट्टी का मानव शक्ति केंद्र पिपरौर के तत्वाधान में उनके आशीर्वाद से आज हमारे साधुवाद करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, ऊपर वाले सिर पर लकीर देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अतिथियों को जिन्होंने मानव शक्ति केंद्र पिपरौद के सादर आमंत्रण को स्वीकार किए हैं। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत भावभीनी के साथ हम सभी अनुग्रहित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार लाख लाख शुक्रिया वाह करेंगे और सादर पुनः अतिथि को स्वीकार करने के लिए सादर अनुग्रहित करेंगे। और मैं सम्माननीय अध्यक्षता कर रही है श्रीमती चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव जी और विशिष्ट अतिथि श्रीमती जिनेश्वरी आत्माराम ध्रुव जी, श्रीमती नितेश्वरी ईश्वर ध्रुव। आपसे मैं निवेदन करूंगा आपकी उपस्थिति सादर यहीं पे प्रार्थना होगी। आपसे मेरा निवेदन है अतिथि को सादर विदाई के बाद आप मंच पर आसीन होंगे तो लीजिएगा। सम्मान्य हमारे लाला सम्माननीय हमारे संरक्षक शत्रुघ्न सिन्हा जी, मां कौशल्या जिला मानव संघ जिला रायपुर, सम्माननीय लालाराम वर्मा जी अध्यक्ष मानव शक्ति केंद्र चंपारण, श्री राम यादव जी, आपके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं ललित मेश्राम कोतवाल, किशोर ध्रुव जी, सम्मानित नंद सिन्हा जी। आइएगा तीनों संतों से। सम्मानित परदेसी तारक जी, परदेसी तारक जी आइए। हमारे पदाधिकारी जिला मानव संघ जिला रायपुर चंपारण शक्ति केंद्र के अध्यक्ष सदर यहाँ पे विराजमान है। तीनों पदाधिकारियों का तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। परदेसी भैया बेच लगा के, नहीं बेच है ना, बेच लगाइएगा, बेच लग गए हैं, चीज लीजिएगा। मस्तकाभिषेक के साथ सम्मानित करेंगे, बेच लग चुका है, आप सम्मान कर दीजिएगा। सम्माननीय श्री राम यादव जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, सम्माननीय लालाराम वर्मा जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और तीनों पदाधिकारियों को मानव शक्ति केंद्र पिपरौद के द्वारा मैं तुलसीदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामना सदा प्रेषित कर रहा हूं। और लीजिएगा आपके बीच में बहुत ही सुरम्य वातावरण को संगीतमय देने के लिए सुर सरिता मानस परिवार कोपेडी, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा एक बार। बहुत ही आपके इस गीत संगीत और स्वर आपके बीच में जो प्रसारण करेंगे तो लीजिएगा हम आपके बीच में परिचय दे रहे हैं। मानस परिवार का नाम है सुर सरिता मानस परिवार कोपेडी। तुलसीदास की भूमिका
अदा करेंगे सम्मानी डोमेंद्र साहू जी और हारमोनियम वादक की भूमिका में है सम्मानी राजू निषाद जी और आर्गन वादक सोमनाथ साहू जी। बेंजो की तार को झंकार देंगे मुरली निषाद जी और तबला पर ताल देंगे भैया विजय साहू जी। नाल वादक श्री पारस साहू और पेट की भूमिका में है मनोहर दास मानिकपुरी जी। सादर उद्देश्य लेके चल रहे हैं राम नाम के महत्व का जन जन में प्रचार। बहुत सुंदर उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उद्देश्य पर सफल रहे। साथ ही मोबाइल नंबर है, यदि भविष्य में जरूरत पड़े तो नोट कर लीजिएगा 7974990898। तो लीजिएगा, आप वाद्य यंत्र से जुड़ लीजिएगा। सूर्य सहिता मानस परिवार कोपेडी। हेलो रामचंद्र जी, हमारे मानव शक्ति के चंपारण के हमारे पदाधिकारी वहां पे विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सामने पंक्ति पद आकर के खड़ा हो जाएंगे ताकि हम आपका साथ सम्मान कर सकें। मैं सम्मान्य हरिराम सिन्हा जी, सम्मान्य व्यास नारायण पटेल जी और सम्मान्य रामचंद्र जी आपसे निवेदन करूंगा गुलाल लगा करके सम्मान करेंगे। ये सभी बेच और गुलाल लगाकर सम्मान करेंगे। आप सभी मानव शक्ति केंद्र चंपारण के हमारे पदाधिकारी हैं और प्रथम पंक्ति में है सम्मानी लालाराम वर्मा जी, अध्यक्ष मानव शक्ति केंद्र चंपारण। आप मना जोरदार ताली बजाओ, हमारे चंपारण के पदाधिकारी के सम्मान हुआ थे। हेलो, मैं चंपारण शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी से निवेदन करूंगा सादर यथास्थान स्वीकार कीजिएगा। लालाराम वर्मा जी आपसे निवेदन है, सादर आसन स्वीकार कीजिएगा। मोहन जी बैठिएगा, समय दीजिएगा थोड़ा से।
हेलो, बोल श्यामती रामचंद्र की जय। आइए मैं मंच पर सामने में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मातृशक्ति के रूप में विराजमान श्रीमती सीमा साहू, जो कि मुंगरा मानस परिवार बजरंगपुर के व्याख्याकार महोदय है। आप यहाँ पे उपस्थित आइएगा। और श्रीमती तारनी साहू, तारनी महिला मानस परिवार कुर्रा, आइए, जिनके द्वारा जो है हमारे सभी मानस मंडलियों के लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी के तैलचित्र जो है समर्पित किए हैं। आइए, तारनी महिला मानस मंडली कुर्रा, आप दोनों का पवन सम्मान होना है। और श्रीमती उषा साहू और श्रीमती कमला सिन्हा, दोनों से निवेदन है आप लोग चल करके आएंगे आप लोगों के कमलों से। श्रीमती उषा साहू, श्रीमती कमला सिन्हा, निवेदन स्वीकार करिएगा और आइएगा। हमारे आशा साहू, आशा साहू आइएगा, थोड़ी जल्दी से आ जाइए। हमारे बीच जो है हमारे मानस शक्ति केंद्र और आइए आप लोगों के कर कमलों से। और आइए हमारे बीच में हमारे मानस शक्ति केंद्र के पंजीकृत मंडली में से जाने माने मंडली, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, श्री राम मानस परिवार ग्राम बेलर व्याख्याकार महोदय का आगमन हुआ है, श्री राम यादव जी का। और अभी तो आप रुकेंगे, लेकिन हम आपको सुनेंगे। आप जो है सेवा देंगे, संचालन की भूमिका आप निभाएंगे। श्री राम यादव जी। श्री राधे, श्री राधे। स्वर्गीय अमृता सिन्हा की स्मृति में पति अंश कुमार सिन्हा जी एवं पूरे सिन्हा परिवार उमरपोटी की ओर से सदर 501 रुपया सादा सप्रेम भेंट किए हैं। जोरदार ताली बजा करके हम उसका सम्मान करते हैं। सम्मानित अंश कुमार सिन्हा जी, पूरे सिन्हा परिवार। साथ ही स्वर्गीय पुरुषोत्तम नागवंशी के स्मृति में सुपुत्र रूपचंद्र नागवंशी उमरपोटी की ओर से जितने भी हमारे मंडली 7 मंडली आएंगे, प्रत्येक मंडली को 20-20 रुपया की भेंट सादा स्वीकार भेंट किए हैं। हम उनका भी तालियों के साथ सादा सम्मान करते हैं। एक मिनट, वाद्य यंत्र से जुड़ गए क्या? तो लीजिएगा, हाँ हो गए ना, वाद्य यंत्र से जुड़ गए हैं तो लीजिएगा। हमारे मंच पर आसीन है सूर्य सरिता मानस परिवार कोपेडी। जोरदार तालियों के साथ हम यह मंच सादा समर्पित करते हैं और आपका निर्धारित समय 40 मिनट का है। सादा आप ध्यान देंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम।
सियावर रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज रामचरितमानस ला जन जन के बीच परसैया राम कथा रूपी गंगा जनमानस के बीच परसैया परम महाज्ञानी की यदि हम संज्ञा दें तो वो भी कम हो जाएगी। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के आज पावन जन्म दिवस का आपके पावन ग्राम उमरपोटी के भैया में मनाए के सुअवसर प्राप्त हो है और ये आपके सौभाग्य नहीं वरन ये पृथ्वी में जितना जीव जंतु है वो करो सौभाग्य है। एक सुंदर से आयोजन मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के हमर मानस से जुड़े हुए वो हमारे प्रबुद्ध मानस मर्मज्ञ भाई भाई के द्वारा ये सुंदर आयोजन गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जन्म दिवस का ये भूइया में मनाए के अवसर प्राप्त हुए और ये राम रूपी कथा में आए हमर जन्मों मानस से जुड़े हुए मानस मर्मज्ञ साथी मन और हमन लगे है जाए तो हमन तो अभी मानस के क्षेत्र में ये रामायण के क्षेत्र में जुड़े अभी नान लड़का है। मंच में विद्यमान बहुत ही प्रखर रामायण के वक्तागण हमारे मंच के सामने में विद्यमान समस्त राम के कथा ला अपन मुखार बिंद से परसैया प्रबुद्ध जन भक्तिमयी वात्सल्यमयी हमर माता मन और कोई भी कार्यक्रम की शोभा बढ़िया ये भारत भैया के सुंदर नान्हे नान्हे लड़का मन और वो लड़का मन लग कथा में रहना जरूरी है काबर वही लड़का मन है भविष्य में ये कथा आगे बढ़ाए काम करिए जम्मो झल्ला सादर बंदन करत प्रणाम करत आओ जे मन घर में है तेकर मन के अभिनंदन करत आओ राम रूपी गंगा में नहाए के प्रयास करबो आओ अहिल्या उद्धार की सुंदर कथा आपके बीच में ये तुच्छ वाणी से प्रेषित करे के प्रयास करबो काबर की रामचरितमानस ला इसे कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं है ये रामचरितमानस के बखान कर सके। हम तो केवल ये कथा भगवान शिव जी है पार्वती सुना है वो कथा ला केवल हम परोसे काम करते कथा सुना नहीं सकते हमारा इतना हस्ती नहीं है कि हम कथन परोसे काम करते हम केवल उदाहरण स्वरूप व्याख्यान ला प्रेषित करेंगे अपन तुच्छ जिज्ञा से प्रेषित करे के प्रयास करते पर कथा सुनाए के हकदार हम कथा ला तो साक्षात शिव जी है रामचरितमानस ला राम कथा ला माता पार्वती सुना है। आओ एक भजन होकर बाद रामचरितमानस के सुंदर व्याख्यान ले आप जोड़े के प्रयास करबो। बोलो सियावर रामचंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदा रिद्धि सिद्धि के देवैया
रिद्धि सिद्धि के करा दे भैया, सबके बिगड़े काम बनैया। रिद्धि सिद्धि के करा दे भैया, सबके बिगड़े काम बनैया। रखने दे दो पैरा, गौरी की लाला एक गौरी की लाला एक गजरा, गौरी की लाला एक गजरा, गौरी की लाला एक गजरा। के अधिकारी है गौर सेवा, भादो महीना 11 दिन करता हूँ तो सेवा। ये पहली पूजा के अधिकारी है गौर सेवा, भादो महीना 11 दिन करता हूँ तो सेवा। लड्डू के भोग लगा बाबूदा, हाथ में सिंदूर सजा बाबूदा, लड्डू के भोग लगा बाबूदा, हाथ में सिंदूर सजा बाबूदा। तुमरे संत समा गौरी के लाला हे गलरा, गौरी के लाला हे गलरा, गौरी के लाला हे गलरा। पार्वती तोर मैया मुझ चढ़ गैया, सबके विघ्न हरैया। ये शंकर के बेटा पार्वती तोर मैया मुझ चढ़ गैया, सबके विघ्न हरैया। रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, हे देवायंतर्यामी है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, हे देवायंतर्यामी है। लगा दे बेड़ा गौरी के लाला हे गंगरा, गौरी के लाला हे गंगरा, गौरी के लाला हे गंगरा। रिद्धि सिद्धि के लगा दे भैया, सबके बिगड़े काम बनैया। रख ले बेगम रोकदा, गौरी के लाला हे गंगरा, गौरी के लाला हे गंगरा, गौरी के लाला हे गंगरा। ला 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 सियावर रामचंद्र की जय। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा मैं। बाहर से हमारे इस कार्यक्रम पर जो अतिथिगण आमंत्रित हुए हैं, मैं उन अतिथियों से निवेदन करूंगा क्रमशः खंड खंड में भोजनालय में जाकर के भोजन प्रसाद प्राप्त करेंगे। लीजिएगा।
कर जन्म दिवस के पावन अवसर पर तुच्छ स्वरूप कथाला जनमानस के बीच में बांटे के प्रयास करत हैं। काबर की रामचरितमानस के लिखैया जे तुलसीदास जी हरे, वो तुलसीदास के जीवन ला घलो हमला जाने ल पड़ी। आज समाज ला जरूरत का चीज के है? रूढ़ीवादीपन, अंधविश्वासपन और समस्त प्रकार के कुरीति जे समाज में व्याप्त है, एला तोड़ के एक साधारण बालक आज पूरा विश्व वाला दिशा दे के प्रयास करे से रामचरितमानस के माध्यम से काकरो जन्म होते और वो जन्म होए के बाद महतारी की मृत्यु हो जाए तो लइकल हमन का कहन अशुभा हरे, यही शब्द प्रयोग करथन न दाई हो कि लइका जन्म लिस महतारी है ये देह त्याग करके आत्मा परम धाम चल दिस, तो हम का संबोधन करथन कि ये लड़का है कुल के नाश करिया हरे। यही संबोधन तुलसीदास जी ला दे गे रही से जैसे जन्म लिस महतारी ये दुनिया से विरुद्ध हो गए। अब ये दुनिया से विरक्त होई तो जे हा दाई है ओला जन्म देवैया रही से सुवैन दाई कथन नहीं, वो दाई होकर पालन पोषण करी। काबर की आज हम पाखंड और आडंबर के बीच में फंसे हैं, अपन मती ले काम नहीं करन तो काकर मती में काम करथन। मैं गोठियात हूँ, बगल वाले जो गोठियाही तेकर मती में हम काम करथन। वैसने तुलसीदास जी के जन्म के उपरांत हुई। जब तुलसीदास जी जन्म हुई तो कर पिताजी हा एक ज्योतिष ला बलई, ज्योतिष हा समय भुला गए और वो समय के अनुसार जब ओकर कुंडली निकाली तो ज्योतिष कथे ये जे कुल में जन्म ले है वो कुल के नाश करिया हरे। पर वो ज्योतिष के कहे और अभी हमर देखे जमीन आसमान के फर्क है। जेला कुल नाशक कहरी से ते पूरा विश्व वाला तरैया तुलसीदास जी की कहलाई से। अब ये होते कैसे? यदि हम अपन कर्म र सही करन, सबसे बड़े रामचरितमानस में एक चीज के प्रधानता हरे, वो प्रधानता हरे हमर कर्म के। बड़े बड़े कथा सुनत हन, हर दिन मंदिर जात हन, पूजा भी करत हन, और हमर कर्म यदि विशेष नहीं है, काकर प्रति विशेष नहीं है, भगवान के प्रति विशेष नहीं है, तो समझ लो कि मंदिर में पूजा करे से अच्छा है घर में बैठ के आप अपन माता पिता के सेवा करो। कर्म प्रधान स्थिति ला विलोपित करेगे है कामे रामचरितमानस में। अब रामचरितमानस हमला सीख का देते कि ऐसे ऐसे पात्र हमारे भारत भूइया में होई जेला हमन हा सामान्य व्यक्ति कहन पर वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होई। घर में लइकल हम का कथन बनेस नाम लिखल नहीं आ रे एकदम गदहा हस ऐसने कथन। लइकल हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता हन, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता हन, पर इतिहास आप निकाल के देखो इतिहास का कहते जतना ये हमारे भारत भूइया में बड़े अधिकारी बनी, चाहे आईएएस बने, आईपीएस बने, कोनो जिला के सीओ बने, एसडीएम बने, तहसीलदार बने, जितना लाभ निकाल के देखो वो पढ़ैया लिखैया व्यक्ति है। बता दी कि ये आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ के आज बड़े पद में गए हैं। और सरकारी स्कूल के महत्व का है? आज की स्थिति में हम देखन तो सरकारी स्कूल हमारा संस्कार है। कोई छोटे बड़े नहीं हुए, संस्कार यदि सही मिले तो हम सीढ़ी पहला पायदान से चढ़ना शुरू करथन तो मंजिल तक हमला पहुंचे के कोई रास्ता निरूपित करते वो हरे हमारे संस्कार हमारे कर्म हरे। और यही कर्म प्रधान मान के तुलसीदास जी हा सर्वप्रथम अवधी भाषा में रामचरितमानस के रचना करी। और ये हमारे समाज कितना क्रूर हरे। अभी के बात नहीं, जब 1554 के बाद के इतिहास हम देखन
तो जब तुलसीदास जी के जन्म हुई, जब वो रामचरितमानस के रचना भी करी, साधारण रचना नो हरे, रामचरितमानस के रचना करे बर स्वयं शिव जी हा तुलसीदास जी प्रेरित करी। तुलसीदास जी सामान्य व्यक्ति हम मानन, पर ओला साक्षात शिव जी हा प्रेरणा दी कि तोला रामचरितमानस ला कलमबद्ध करना है, ताकि आने वाला ये कलयुग के प्रमुख काल रही, जेमे पाप बाढ़े रही, ओमे एक व्यक्ति ला रास्ता मिली पुण्य कमाए के, वो रामचरितमानस बन सके। अवधि भाषण जब लिखी तुलसीदास जी इतना विरोध हुई, कहा बर की पंडित मन के इतना विरोध हुई इस वाराणसी में कि ओला संत समाज से निष्कासित भी करेगी। अब ये बोलेगी कि संत हमेशा अपन कलमबद्ध करते कोई रचना ला, वो संस्कृत में होते, पर शिव जी कौन से भाषा में लिखे केहरी से? अवधी भाषा में। अवधी भाषा वो टाइम सबसे प्रचलित भाषा रही, जनमानस के बीच में पहुंच सके ऐसे भाषा रही। और यही रचना आज काल जयी रचना बनी। और ये काल जयी रचना ला आज हम पढ़त हन और सुनत हन। जम्मो जन बैठे हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहनी भैया मन बैठे हो, रामचरितमानस काकरो कंठ में नहीं होई, ऐसे हो ही नहीं सके। एकर हम प्रमाण आपने दे देबो। कैसे? कौन कौन जितना बैठे हो तो में एक ठोक चौपाई रामचरितमानस की याद हो के हाथ उठाओ। कोई ले का ठोक चौपाई याद नहीं हुई ते हाथ न उठाओ। नानचिक लइका से लेकर सियान जम्मो झल रामचरितमानस के चौपाई याद है, भले आपके मुखार भी से बाहर नहीं आता। कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम जय जय राम। ये सुने हो कि सुने हो? और हर कोई जानता हो। तो रामचरितमानस के चौपाई याद है ना? वो यहू रामचरितमानस के चौपाई हरे, भले हम नहीं जानते हैं रामचरितमानस के हरे। कोनो दोहा याद हवे का चलना रामचरितमानस के? ठीक, एक जन भैया याद है, और मोर हिसाब से जम्मो जन बैठे हो सबको जन दोहा याद है। एक ठोक बस कहा था, अब बड़ा कर नहीं पूछा था। रामचरितमानस के एक ठोक दोहा तहु मन ला याद है। और कहूं कहां सूरता आज ही फट ले, जैसे कि एक ठोक दोहा कहे गए हैं, गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सुने हो नहीं ये और जाना तो सब मतलब आप रामचरितमानस आप ला याद हवे, यही हम सिद्ध करना चाहते हैं। और रामचरितमानस में छंद घलो हवे। हिंदी लइका मन पढ़ते स्कूल जाते पढ़ते नहीं, वो दोहा रोला सोरठा छंद चौपाई ये जम्मो चीज ला पढ़तो। तो छंद घलो घलो मन ला याद हवे। कौन कौन ला याद नहीं है ते हाथ ला उठाओ, याद है तो मत उठाओ। रामचरितमानस के कौन ला छंद याद नहीं है ते हाथ उठा सकते, मतलब सब जन जाना तो एक ठोक छंद में ज्यादा नहीं पूछा था, एक ठोक छंद पूछा था, एक ठोक दोहा पूछा, एक ठोक चौपाई पूछा। वो छंद घरों की याद है। कैसे? काबर की हम हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिए हुए हवन, हमारे तो खून में रामचरितमानस है। दूर के बात को छोड़ दो, खून में रामचरितमानस हवे। एक ठोक छंद है, कते छंद याद है और नहीं है तिलाप जाना तो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी,
अद्भुत रूप तिहारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के जब प्रागट्य होते हैं भूमिया में, तो ये छंद बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। ये हमर कंठ में विराजित रामचरित मानस हवे, जे छोटे से नान चिन लइका से लेकर सियान तक ले याद हवे, पर हम ओकर उपयोगिता नहीं समझन। आओ एक भजन के माध्यम से जुड़बो और भजन के बाद आप पुनः रामचरित मानस के विभिन्न क्रम से आप जोड़े के प्रयास करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। संरक्षक महोदय आर साहू सर से निवेदन करो, आप संबोधन करेंगे। आज हमारे बीच मोंगरा मानस परिवार के संरक्षक माता जी आई है, मैं उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं। आइए। श्रीमती कमलाबाई साहू, ये ऐसी माँ है जहां से हमने मोंगरा मानस परिवार को सीखा है, और ऐसे माँ को मैं सत प्रणाम करता हूँ मंच के माध्यम से। माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर की ओर से आपके स्वर्गीय पति को मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है, और जिन्हें आप स्वीकार करेंगे। श्रद्धामयी चमेलीबाई सिन्हा एवं उमाबाई सिन्हा को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आइएगा। और ऐसे हमारी मां को आप सम्मान प्रदान कीजिएगा। मां कौशल्या जिला मानस संघ 18वां वार्षिक उत्सव ग्राम चंदखुरी के बाद नरदहा में हुआ, जहां माता का सम्मान होना था, और ऐसे ग्राम मानस ग्राम उमरपोटी में जिनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, ये मेरे मामी जी है, और हमारे मोंगरा परिवार मानस दरबार को जिन्होंने संरक्षण दी, पूरे अपना ममत्व प्रेम दी है। और इनके पति स्वर्गीय श्री तुलाराम साहू जी जितने भी हमारे गीत एवं भजन को रचना करते थे, उनको मैं मानस के बीच प्रस्तुत करता था। आप सबको बता दूं कि आपके गांव से ही तारन कुमार यादव, राजा यादव जिनको कहते हैं, वो भी इस मोंगरा मानस मंडली से जुड़े हैं। रामचंद्र ध्रुव जी के साथ में लिकेश ध्रुव जी भी जुड़े हैं। ऐसे माता जी का सम्मान मानस के बात है, गंगा बहात है, मानस के बात है, गंगा बहात है। हरि गुण गाले न बहिनी सुघर सुहात है, मानस के बात है, गंगा बहात है। ऐसे पावन भजन के रचनाकार स्वर्गीय तुलाराम साहू जी के स्मृति में उनके धर्मपत्नी का सम्मान आप सबके द्वारा किया जा रहा है। दिन रात काम बूतामा नीचट पड़े, रात दिन काम बूतामा नीचट पड़े। हरि के भजन माँ संगी चेते नहीं करे। थोड़किनिया बैठे ले दीदी, थोड़किनिया बैठे ले बहिनी, सत्संग बलात है,
मानस की बात है गंगा बहाते है, मानस की बात है गंगा बहाते है। रेशल के काम जेकर घर में करन, सबके लिए भोजन की व्यवस्था अकेले माँ करत रही से, एक मैं अपन आप ल नहीं रोक पाता हूँ। और पुनः संचालक महोदय निवेदन। चलिए पुनः, और एक बार निवेदन करूं, हमारे ऐसे पावर मंडली के लिए एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजाए। चलिए सादर संबोधन। बोले राजा रामचंद्र की धरती पवन मां चमके गगन मां, जब तक सूरज चंदा रहे अमर तोर नाम है तुलसी, लिखे रामायण गंगा। धरती पवन मां चमके गगन मां, धरती पवन मां चमके गगन मां, जब तक सूरज चंदा रहे अमर तोर नाम का तुलसी, लिखे रामायण गंगा। गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गंगा रे गंगा रे गंगा रे। ये जिंदगी माँ सत गए मुजागर, प्रभु की माया माँ प्राणी भटकत काबर। ओ ये जिंदगी माँ सत गए मुजागर, प्रभु की माया माँ प्राणी भटकत काबर। जनते बोला दे प्रभु नाम ला, जनते भुलावे प्रभु नाम ला, रखे प्रभु मां श्रद्धा रखे अमर तोर नाम का तुलसी, लिखे रामायण गंगा। गंगा गे 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 गंगा रे। स्वर्ग ले सुंदर लागे चारों धाम जी, धन के भारत के गोया घर घर सीताराम जी। ओ स्वर्ग ले सुंदर लागे चारों धाम जी, धन के भारत के गोया घर घर सीताराम जी। इही नाम ला मन में बसा लो, ये नाम ला मन में बसा लो, छुट ही जन्म के पन्ना रहे अमर तोर नाम का तुलसी, लिखे रामायण गंगा। गंगा गे
गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे गंगा गे धरती पवन माँ चमके गगन माँ धरती पवन माँ चमके गगन माँ जब तक सूरज चंदा रहे अमर तोर नाम तुलसी लिखे रामायण गंगा गंगा गे 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 सियावर रामचंद्र की यह गंगा हरे और का गंगा हरे कि राम नाम रूपी ये गंगा ला हम देखा थन सुना थन और हम डुबकी लगाए के प्रयास करत हन चर्चा करत रहे गीत के पहले तुलसीदास जी के जीवन के प्रसंग के ऊपर तुलसीदास जी के इतना विरोध होई संत समाज हर तुलसीदास का संत के श्रेणी में रखे के विरोध कर दिए। अब एक संत का करते हैं अपन रचई अपन चीज जे रचे गए है तेरा प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित कैसे करिस रामचरितमानस ला आप जानत हो और सुनत हो रामचरितमानस में साक्षात शिव जी के हस्ताक्षर है। रामचरितमानस ला कोनो प्रमाणित करे है वो साक्षात शिव जी करे है। कैसे आप काशी विश्वनाथ ला सुनत हो जानत हो दुनिया में कोनो अनाथ नहीं है काबर की सबके ऊपर जगन्नाथ और काशी विश्वनाथ के हाथ है। हमन कथन ना कि फलाना के दाई और दादा है ये दुनिया ले विरक्त हो गए तो वो अनाथ हो गए। ये दुनिया में कोई अनाथ नहीं है बहनी हो कोई अनाथ नहीं है भैया हो काबर की हम साक्षात विश्वनाथ के छत्र छाया में पलट बढ़त हन। और वही काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर रामचरितमानस स्थित हुई 18 जे पुराण हवे और 4 ठोक वेद के नीचे में खाले में रामचरितमानस न रखेगी। सबसे खाले हम का मारे है रामचरितमानस न रखेगी ओकर ऊपर 18 ठोक पुराण रखेगी और ओकर ऊपर 4 ठोक जे वेद है तेला रखेगी और काशी विश्वनाथ के दरवाजा ला कुंडी ला बंद कर देगी और वो ताला लगा देगी। अब ये रात के पहर निकल गए रामचरितमानस के सिद्धि कैसे हुई तेला में बताए गए हैं। जब सुबह काशी विश्वनाथ के आरती करे बर कपाट न खोलेगी तो जे संत मन विरोध कर रही संत मन हा जैसे कपाट खुली और वहां के परिदृश्य चल देख के अकचका गए। कैसे अकचका गए जे रामचरितमानस ला सबसे खाले में रखे गए ना वो रामचरितमानस सबसे ऊपर में मारे गए वहां कोनो नहीं खुसर सके काबर की ताला लगा है वही पंडित मन है साक्षात शिव जी और ऊपर में रखे और ओकर प्रथम पृष्ठ में अंकित हो गए सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम का है जीवन में भगवान ही सत्य है और वही भगवान है हमर साक्षात शिव हरे और मन के भीतर से भी हम झांके प्रयास करें
वो परमात्मा पाए प्रयास करन तो ओकर से सुंदर ये दुनिया में कुछ नहीं है। कई जन कथे एक से एक विद्वान तो दुनिया में भरे हैं, ये बताओ कण कण में भगवान है कैसे सिद्ध करूं कथे, कण कण में भगवान है कैसे सिद्ध करूं। हमारे बड़े बड़े संत के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं कि हमारे सनातन धर्म का कथे, सनातन धर्म ये कथे कि जहां से आपला ज्ञान मिले, जहां से आपला कुछ अच्छा चीज मिले, वहां भगवान के वास है। और हम तो ये कथन कि कण कण में भगवान है, काबर कि हमारे शास्त्र में लिखा है। और हिंदू धर्म सबसे बड़े कोई महानता हरे हमारे शास्त्र हरे, हर शास्त्र में हिंदू धर्म ला परिभाषित करे अलग अलग तरीका से करेगे है। और वो हिंदू धर्म के एक ही ढोक बात हरे। हिंदू धर्म केवल और केवल सिखाते, क्या सिखाते? कर्म करो, सेवा करो। और ये कर्म और सेवा कैसे करो कि मंदिर में जाके शिव जी जगह जाके 2-4 बार ऐसे होकर घेरा चपक दूते सेवा नहीं हो। आजकल हमू मानते हैं, नहीं माने वाले बात नहीं। सबसे बड़े भक्ति का हरे रामचरितमानस भक्ति घलोक सिखाई, ज्ञान घलोक सिखाई, वैराग्य घलोक सिखाई, माँ के मंतल घलोक बताई। ये जम्मो चीज के समावेशन कहीं हवे वो रामचरितमानस में हवे। भगवान ने सब जन मानथन पर माने के तरीका अलग अलग हो जाते हैं। कोनो हम मंदिर में जाकर आंखें बंद करके भगवान के आगे सुमिरत है, हे भगवान ते दर्शन कब देवे? भगवान तो आके चले गए तो कहाँ दर्शन दीते? तो आखिर मुंह दे भाई, भगवान के मंदिर में गए है सो आखिर मुंह के हाथ जोड़ के कहा था, हे भगवान मोल दर्शन कब देवे? भगवान नहीं देखी तो आखिर मुंह दे, चल भगवान भाग के ओकर जगह थोड़ी टाइम रहेगा, वो करोड़ों आदमी देखना है। और ते चिल्लाते छे भगवान मोल कब दर्शन देंगे? भगवान ने कैसे प्राप्त किए जाए? मन साफ हो, मन उजला हो, घर में सियान की सेवा हो तो साक्षात भगवान के दर्शन ये पृथ्वी में हमला हो जाते। आपके बीच कहो कि चतुर्भुज लेके शंख और गदा लेके भगवान आही, शंकर भगवान नंदी बैलम बैठ के त्रिशूल धर के डमरू हलात आही, भगवान ब्रह्मा 4 दिशा 4 मुख में आप लोग देखत रही। ये संभव नहीं है। संभव का है? आप यदि आपके अंतर मन से आवाज आ जाए कि आप सही हो, वो दिन समझ लो कि भगवान आप लोग साक्षात्कार हो गए। काबर कि हम जो भी कर्म करथन हमर केवल केवल गवाह रखे हमर मन है। बुरा कर्म करे जात हम तो मन एक बार ही चखते, नहीं जियल मत कर, नहीं ऐसे कर। तुलसीदास जी है जब मंदिर में रामचरितमानस ऊपर में आई ना तो आंख से आंसू छलक गए। तुलसीदास जी साक्षात्कार हो गए भगवान के। और कथे इतना विनती करे रही थी पहली रात की, वो रात भर जागे रही से। अब एक लोग हाथ जोड़ के बैठे रहे और का कहत रहे, बाबा लाज रखो हमारी, ओ बाबा लाज रखो हमारी। रात भर विनती करी तुलसीदास जी। काबर की एमे एक भक्त के मान सम्मान के साथ साथ वो भगवान के विश्वास जुड़े हैं। और भगवान हम कैसे प्राप्त करथन? केवल और केवल विश्वास के दम पे प्राप्त करथन। रामचरितमानस में 4 घाट बताए गए हैं। अब बड़े बड़े हमारे मानस मर्मज्ञ मन बैठे हैं, एकदम सार गर्भित रूप से इसे बता देते, सब जाना तो है। 4 घाट बताए गए रामचरितमानस में। रामचरितमानस के 4 वक्ता बताए गए हैं। अब ये 4 वक्ता है 4 घाट में बैठ के रामचरितमानस के अध्ययन करे हैं। कौन कौन से 4 घाट? शंकर जी है के झन कथा सुना है? सबसे पहली शंकर जी कथा सुना है माता पार्वती ला, ठीक है ना। दूसरैया नंबर में कथा सुना है काग भुसुंडी जी ला।
तीसरैया नंबर में कथा सुना है याज्ञवल्क्य जिला। और यही क्रम में शामिल है जे तुलसीदास जी के गुरु बने परम श्रद्धे परम पूज्यपाद नरहरि महाराज जी। जब रामचरितमानस के रचना हुई तो रचना के साथ साथ 4 घाट के निर्माण हुए। भगवान हम 4 रूप में प्राप्त करथन, वही 4 घाट हरे। कौन कौन से 4 रूप में? भगवान के प्रति मन ला पूरा समर्पित कर देना, शरणागति हो जाना। शरणागति मतलब जाके घोलन के भगवान के पांव पर वे, ये शरणागति नो हरे। मन वचन क्रम हमर कर्म सब बोला यदि हम भगवान ला अर्पित कर दे, शरणागत हो जाना। न काम बाँचे, न लोभ बाँचे, न मोह बाँचे, वो शरणागति है। वो शरणागति घाट में कोई कथा रा अपन मुखार वीर से सुनाई। तुलसीदास जी हम बैठार के कथा नहीं सुनाई। कौन ला सुनाई? माता गंगल कथा सुनाई। वो शरणागति घाट है जिसमें तुलसीदास जी माँ गंगल कथा सुना है। यही क्रम में शिव जी पार्वती कथा सुनाई। काबर के रामचरितमानस के सबसे मूल आधार शिव और पार्वती संवाद हरे। ज्ञान घाट जिला कहे जाते, जहां भगवान शिव जी माँ पार्वती कथा सुनाई। तीसरैया घाट बताएगी जिला हम कर्मकांड घाट कथन। कर्मकांड घाट जी हाँ याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी के संवाद हुए। और चौथा घाट जिला निरूपित करेगी वो भक्ति घाट हरे, जेमें इंसान भगवान के भक्ति में इतना डूब जाते। काग भुसुंडी जिला जे कथा ला प्रेषित करेगी वो हरे। कौन से घाट? भक्ति घाट। ये 4 घाट के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस ला परोसे के प्रयास करेगी। आओ एक भजन, और भजन के बाद आपसे सादर विदाई लेबो। काबर की समय के एक क्रम ला देखते हुए आपसे जुड़े के प्रयास करे हैं। आओ एक भजन। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जिंदगी है 4 दिन के, जीना है गिन गिन के। अबिरथा होगी ये काया, संगी रे बिन भजन के। ये संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़। झन करवे नाम ला बदना। ये संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़। झन करवे नाम ला बदना। ये संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़। झन करवे नाम ला बदना। मन माया मा बंधागे हरि भगति बोलागे। मन माया मा बंधागे हरि भगति बोलागे। कैसे माँ पावे मुक्ति रे ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़। झन करवे नाम ला बदना। ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़। झन करवे नाम ला बदना।
लागे भक्ति नरक के रता जार रे। ओ हाथ तोरे गे संगी स्वर्ग नरक के द्वार रे। मुक्ति के रता रे भक्ति नरक के रता जार रे। पाप पुण्य के सौदा सजे ये माया के बदार रे। मद पद पगर गर सरे सत पगर सा अबर भक्ति नहीं जाने मोह माया मा भोला गे। अबर भक्ति नहीं जाने मोह माया मा भोला गे। कैसे माँ पावे मुक्ति रे ए संगी रे। अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़ जन कर में न मिला बदला। संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़ जन कर में न मिला बदला। बाबा तुलसी जी कहे आ जाना सत्संग माँ। जिंदगी में मार्ग ले जा भक्ति के रे तरंग माँ। ओ बाबा तुलसी जी कहे आ जाना सत्संग माँ। जिंदगी तय मार्ग ले जा भक्ति के रे तरंग माँ। मौका मिले है करे बार जगले डाल घर भगन धरे। मद बद बगर घर धरे धर बगर सा ज्ञानी के घेरा नहीं मारे कबर मती न फरमाए। ज्ञानी के घेरा नहीं माने कबर मती न फरमाए। कैसे माँ पावे मुक्ति रे ए संगी रे। अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़ जन कर में न मिला बदला। ए संगी रे अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़ जन कर में न मिला बदला। मन माया मा बंधागे हर भक्ति भोला गे। मन माया मा बंधागे हर भक्ति भोला गे। कैसे माँ पावे मुक्ति रे ए संगी रे। अनमोल जिंदगी तो बंधागे माया छोड़ जन कर में न मिला बदला। 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 ये संगी रे अनमोल जिंदगी को बंधागे माया छोड़ जन कर न मिला बदला। सियावर रामचंद्र की हेलो 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 चेक हेलो। दोनों हाथों ले ताली बजाओ राम जी के कृपा ला पाहू।
दोनों हाथे ल ताली बजाहू राम जी के कृपा पाहू संगी जहुरिया ओ संगी मितान संगी जहुरिया वो संगी मितान जयकारा ला तू मन लगा हो राम जी के कृपा पाहू दोनों हाथे ल ताली बजाहू राम जी के कृपा पाहू। कैसे करते हो बजाना? बहुत बढ़िया। हमारे बीच आप सब देख रहे थे, सुन रहे थे सूर सरिता मानस परिवार कॉमेडी। एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजनी चाहिए। बेहतरीन हमारे बीच व्याख्याकार का संधि पे बैठे थे भाई श्री डोमेंद्र साहू जी। सुंदर से माता अहिल्या के इस प्रसंग को हमारे जनमानस को परोसने का सुंदर से प्रयास समय को ध्यान में रखते, क्योंकि एक दिवसीय मानस संगोष्ठी है और सबको 40-40 मिनट देना है। समय अभाव के कारण हम आपको भी समय नहीं दे पाए, उसके लिए हम आयोजक परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी है। बहुत सुंदर भाई साहू जी और मुख्य स्वर को दुलार दे रहे थे भाई बेताब आवाज के बादशाह भाई राजू निषाद जी। एक बार निषाद जी के लिए भी जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजनी चाहिए। पूरे धाकड़ कलाकारों को एक संगीत पक्ष में हमारे पूरे टीम है भाई बेंदो में मुरली निषाद, तबला में भाई विजय साहू जी, नाल में पारस साहू और पेड़ पे संगत है मनोहर दास मानीपुरी और बहुत ही सुंदर 7 स्वरों में समा बांध के रखे भाई सोमनाथ साहू जी। पूरे टीम के लिए मैं यही कहूंगा, न रुपया लगता है न पैसा लगता है, एक बार मुस्कुरा दीजिए, ताली बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। बेहतरीन मंडली को हम पा रहे थे सूर सरिता मानस परिवार कॉमेडी। चलिए उसके पूर्व मैं निवेदन करूं आपके विदाई के लिए, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हमारे जनमानस पे विराजमान बैठे हैं भाई जगमोहन पटेल जी, उत्तम नागरची जी, वही उत्तम नागरची का जी छत्तीसगढ़ के जाने माने नाल वादा के अच्छा वही छर। चलिए भाई उत्तम नागरची के लिए भी एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजाए। जगमोहन पटेल जी, उत्तम नागरची और नंद कुमार साहू जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन करो आइए जनमानस में और आकर के हमारे बीच सूर सरिता मानस परिवार ग्राम कॉमेडी के महानुभाव के माथे पे गुलाल लगाते हुए श्रीफल राम प्रसादी और श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी के छायाचित्र भेंट करके इस मंच से सादर विदा करेंगे। उसके पूर्व मैं निवेदन करूं, आपके गीत और संगीत को सुन करके हमारे बहुत सारे दानदाता ने आपको नवाजा है। 10 रुपया श्री कृपाराम तारक अध्यक्ष जय बांधा, 10 रुपया श्री रतनलाल नागवंशी उमरकोटी, 20 रुपया राम विशाल साहू टोकरो प्रेम सिंह ध्रुव मदनौर, 30 रुपया, 20 रुपया ईसु तारक जागृति तारक सुनैना तारक, 20 रुपया बहुर सिन्हा आले गुप्ता, 10 रुपया शेखर सोहन, 10 रुपया जय गरिमा सिन्हा, 10 रुपया गुप्त दान 10 गुप्त दान, 5 रुपया रत्नी पटेल, 10 रुपया महारीन पटेल, 10 रुपया अनुजा ध्रुव, 20 रुपया पुशासन जितेंद्र दीक्षा पटेल, हो सकते हो सही लिखा था, मतलब पढ़े नहीं आते। 20 रुपया तुलसीराम साहू पटेवा, 10 रुपया रुद्र जतीन यादव, 5 रुपया नीरव पटेल उमरपोटी। सुंदर से आपको भावपुष्प भेजे हैं चमेली सिन्हा, 10 रुपया कौशल्या ध्रुव, 10 रुपया रुसिया साहू, 10 रुपया कुशल पूर्वी, 20 रुपया मुन्ना सिन्हा, 10 रुपया प्रहलाद ध्रुव आलेकुटा, 10 रुपया विनीत तारक, 10 रुपया उमरपोटी, नुपुर तारक, 10 रुपया घसिया सेन परिवार की ओर से पूरा 50 रुपया और श्रीमान गोपाल तारक की तरफ से 10 रुपया और पवन तारक 20 रुपया। इस प्रकार आपको दान की राशि दिए हैं। बंधुओं, मैं नीर मंगल कामनाओं के साथ इस मंच से आपको सादर विदा करूं कि बिना प्रकाश का उजाला नहीं होता, बिना प्रकाश का उजाला नहीं होता, बिना दिल वाला नहीं होता, और जो न बजाए मेरे राम जी के नाम से ताली वो मेरे राम जी का दीवाना नहीं होता। चलिए इन्हीं मंत्रों के साथ आपको इस मंच से सादर विदा करूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप लोग एक बार जोरदार पुनः ताली बजा के इनको विदा करें। और जैसे हम विदा करते हैं, हम आगत मंडली को सादर आमंत्रित करें। नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई बेहतरीन मंडली साज सज्जों के साथ आप इस धर्म मंच पे आइएगा। नवज्योति मानस परिवार डोंगी तराई, आइए आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और चलिए इस एक दिवसीय मानस संगोष्ठी श्री तुलसीदास जयंती समारोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दान के रूप में दिए हैं, उसका नाम मैं वाचन करूं। हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक श्रीमती नितेश्वरी ईश्वर ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत उमरकोटी,
पूरा 5,000 रुपए देते। एक बार हमारे सरपंच जी के लिए जोरदार ताली आप सब कहां से बजाए। और मैं दान राशि और नाम करूं उसके पूर्व हमारे बीच कुछ अतिथि आए हैं, उनका मैं स्वागत कर दूं। जय सरस्वती मानस मंडली टोकरो के अध्यक्ष भाई शोभाराम साहू जी और पूरे टीम कोमल साहू जी सचिव और गोपेंद्र साहू टोकरो, गोपाल चक्रधारी पुलियारी और राम विशाल साहू टोकरो। आप सबों से निवेदन करो आप सब मंच के सम्मुख आ जाएं और आपका हम समिति की ओर से स्वागत करेंगे। चलिए और श्रीमान तुलसीराम साहू जी पटेवा वाले आप भी आए आकर के मंच के सम्मुख बैठ जाएंगे, निवेदन करो। और मैं स्वागत करूं नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरह बंधुआर, आप सारे सारे धर्म मंच को रहिएगा, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए उनके आते आते आप सबसे निवेदन करूं, मैं निवेदन करूं समय को ध्यान में रखते हुए नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरह आइए धर्म मंच की ओर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और चलिए हमारे स्वागत पा रहे हैं जय सरस्वती मानस परिवार टोकरो के हमारे महान भाव शोभाराम जी और पूरे समिति के सदस्य के स्वागत हो रहा है इस मंच की ओर। और आप लोग से निवेदन करो कि बिल्कुल ताली बजाए हुए निवेदन करत हूँ आप सबसे, ताली कावर एक दिन की बजाना है और आशा नहीं ऐसे आज इतवार के दिन है नहीं। हाँ चरौदा से रेखराज धीवर के पूरे हमारे टीम सदस्य गण आए हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं कि आप लोग भी मंच पर आ जाएं। चरौदा से रेखराम जी के जितने भी सदस्य हैं आइए, महानुभाव आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए आइए स्वागत है, आइए आइए। कैसे हो? आप सबसे निवेदन है कि इसलिए जमे रहूं, एक दिन तक के नहीं खाऊं तब वो चली है ना, कोई खाना कोई जरूरी नहीं, एक दिन इसे भी ताज इतवारी माना तो रोज के काम में जाते हो। आज कजन सकरारे तो अगर काली कराती अभी चलाई हो तो नहीं हो। हाँ ले बताओ काली होती इस तक रहते हो। बड़ा सोच समझ के हमारे सरपंच महोदय और आयोजक समिति की ओर से हो है शिव मानस परिवार और श्री रामदूत मानस परिवार उमरपोटी की ओर से। चलिए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए आप। श्री मनाराम साहू जी, ग्राम पटेल दादर झूरी, श्री पुरुषोत्तम साहू जी और खम्मन साहू जी, आप तीनों से भी निवेदन चल पड़ी इधर मंच की और दादा थोड़ी से जितने लोग भी आए हैं सबसे निवेदन करो मंच प्रांगण में आए, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ आइए। हाँ तब मैं कहा रहे हो तब मैंने आज बहुत अच्छा हो है ना। चलो बैठो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ पल ऐसे निकालो जो प्रेम करो श्री राम से, जो प्रेम करो श्री राम से। आइए जितने भी महान भाव का मैं नाम वाचन किया हूँ आप धर्म मंच की ओर खड़ा हो जाएंगे, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ अभी मंडली आ रही से एक अच्छा बात बोला थी, मंदिर के बात करत रही से मैंने मंदिर में जाता था आंख मूंद देते मैंने भगवान ला खोस्थन अब भगवान के आगू जाके मंदिर में आखिर मूंद देते तो भगवान यहाँ करोड़ों भक्त है कहीं भी जा सकते, ऐसे कहना है तो ऐसा नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो तेरे साथ हूँ। भगवान ने याद प्रज्ञा मानस मंडली जवैत, अच्छा इक्यावन रुपया गोपाल चक्रधारी कोलियारी द्वारा आयोजक समिति को भेंट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, भगवान आपके मनोकामना पूर्ण करें। और श्री राम भक्ति रस मानस परिवार ग्राम चरौदा, श्री रेखराज धीवर जी, श्री हेमलाल साहू जी और श्री
हेमंत साहू जी, तीनों से निवेदन कि चल पड़ी धर्म मंच की ओर, आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन। चलिए आइए मैं मंडली का स्वागत करूं। आइए हमारे बीच तो देखो बहुत सुंदर से मंडली नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई सारे सारे धर्मंच की ओर आ रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें, निवेदन करो। आज आपके स्वागत करते हम नन्हे से फूल, आज आपके स्वागत करते हम नन्हे से फूल। वेलकम टू यू, वेलकम टू यू, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज आपके शुभागमन से पुलकित घर आंगन, पुनः पुनः हम शीश नवाते, पुनः पुनः वंदन। आज आपके शुभागमन से पुलकित घर आंगन, पुनः पुनः हम शीश नवाते, पुनः पुनः वंदन। आप हमारे सरोताज है, बैठे विराजिए बंधुओं, आप हमारे सरोताज है, हम चरणों के धूल। आप हमारे सरोताज है, हम चरणों के धूल। वेलकम टू यू, वेलकम टू यू, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। चलिए एक बार पुनः आप सबके हाथों से ताली बज जाए, निवेदन करो। राम ला मानतो कि रावण ला मानतो दीदी हो? पक्का मान ले जाए सुबह सुबह सड़क और एक जात हो, एक कहा राम की मूर्ति पड़े रही, एक कहा रावण की मूर्ति। सबसे पहले काकर मूर्ति उठाओ दीदी। मान ले जाए राम की मूर्ति माटी की रही और रावण की मूर्ति सोन के था। राम के अच्छा एक बार सोन ला छोड़ दू। देख यहाँ तो गुपचुप वाला कर जाते तो बेचारा कर फोकट के पापड़ी मांगे ली छोड़े होने नहीं है। तो एक बार सोन ला छोड़ दे बे, नहीं छोड़े लगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सभी अतिथियों से निवेदन विराजमान हो जाए, बैठ जाएंगे। ये जिंदगी रहनी, जिंदगी में ना माने हम कलयुग में जिया थे, तो कलयुग में सबसे बड़े का चीज है तो बोले राम के नाम। नित्य आप दुनिया में बता, चाटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर केकरा तक, केकरा से लेकर मेकरा तक, मेकरा से लेकर ढेकना तक, कोनो आराम है का? कोनो आराम नहीं। मान ले जा जैसे नहीं समझे ना, मान ले जा दौड़े में ज्यादा आराम है कि रेंगम महीनी दानवो दौड़े में ज्यादा आराम है कि रेंगे में? रेंगे। अच्छा रेंगे में ज्यादा आराम है कि एक जगह खड़ा होने, खड़ा हो। अच्छा खड़े होने ज्यादा आराम है कि बैठे में? बैठे में। अच्छा बैठे में ज्यादा आराम है कि लेटे में दीदी? लेटे में। अच्छा लेटे में ज्यादा आराम है कि सूते में बहनी? सूते में। दौड़े में ज्यादा आराम नहीं है रेंगे में, रेंगे में ज्यादा आराम नहीं है खड़ा हो, खड़ा होने ज्यादा आराम नहीं है बैठे में, बैठे में ज्यादा आराम नहीं है सूते में, सूते में ज्यादा आराम नहीं है लेटे में। अच्छा ये बताओ बहनी, सूते में ज्यादा आराम है कि मरे मरे? कैसे का बराबर? कौन कहा बराबर? कब मर के देखे हैं? जो मर गया सो मर गया और जो सो गया वो सो गया। तो आराम बोल रहे, जिसके हृदय में राम है बोला आराम है, और जेकर हृदय में राम नहीं है ओकर जिंदगी हराम है, ओकर जिंदगी हराम है, ओकर जिंदगी हराम है। बहुत सुंदर से भाव लेके आते हमारे बीच नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई। एकरे से कथा बहिनी है कि भगवान के नाम ला लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव रखी इसका कि एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के आग, और तुलसी चर्चा राम के कटे को अपराध। तो भगवान के नाम लेना है, ठीक है। ऊपर में राम राम तारीफ का सही, इसे वो काम मत करना। यहाँ पशुपति के पास हो, भगवान भोलेलाल भला 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 पानी भी तो था, और सास बिचारी एक लोटा पानी भर तरसत।
एकदम हकीकत बात है। आए में कौन कौन उसने करता थे अपन आप लोग समझ। कबीरदास जी की बुरा खोजन में चला न बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आप सब मुझसे बुरा ना कोई। अच्छा ऐसे होते या भक्ति खलो उसने होते भाई। हमार जवारा कब हुआ थे बहनी हमार छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया चैत के महीना दाई आबे मंझनी, चैत के महीना दाई आबे मंझनी, बोरे बासी संग में खावा हूं तो लव। महंगा है कोनो अमैन खेल नहीं पूरा था। एक घर जवारा बोरा है, जवारा भाई भक्ति बात है इस तो बता दो। जवारा बोरा है तो घर एक सियान पंडा बने रहे, सब जानते हो जिकर घर जवारा बन थे ना वो थे ना ओकर घर एक सियान पंडा बन ता ऐसे पंडा बने री सियान हा ओतिल सेवा वाला मन हा मस्त सेवा गई। का सेवा गई तो जपहारा हारा हर हर भोला गुरमा हा देव ऐसे कीस ना तो वो पंडा बने देवता चढ़ इतना देवता चढ़ी उतरा नहीं रहा है। ओतिल पैका की का देवता बता तो मनाए बर की ओकर बात सुनी काश ये बतावे काश ये तो कहते काजा एक कहते शंकर देवता वाला है जाक अपन ओकर एशियन ही का तो ओकरा देवता चढ़ गए गाजा मांगा कहा गाजा कुड़िया लाहो वो कहते गाजा कुड़िया लाहन बैगा तौला में नहीं धरे तो कौन धरे बोला मोर बेटी धरे ललिता है। कहा ललिता बलराम बेटी आ तो बेटी काहे गाजा कुड़िया ते धरे का बेटी तो कहते गाजा कुड़िया ला कौन नहीं धरे मां तब कौन धरे बोला तू बाबू धरे हो कहते वो तो देवता चढ़े तब कैसे करे बैगा मुंह धर के बैठ तब और हिम्मत करके गीस हुआ तीर में गीस और जाए तो देवता चढ़े रहे तब बैगा खा देवता गांजा कुड़िया तोड़ा धरे इसी तब देवता कम नहीं रही वह जवाब बैगा गांजा कुड़िया अलमारी में रखा है ऐसा है ऊपर में राम राम करीब कसई चीख ले मनी राम शक्कर मिठे बोला भगवान मिली बोला मसान तक नहीं मिले। एक बार बोलो बोलिए जय जय श्री राम। सुंदर से मानस मंडली नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई व्याख्याकार आसंदी में बैठे हैं भाई राधे रमन साहू जी। चलिए उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं छत्तीसगढ़ की वह परंपरा को निभान करते हुए खुशबू सिन्हा, कविता नागवंशी, दामनी सिन्हा, संतोष नागवंशी और लीलाराम पटेल आप पांचों से निवेदन करो चल पड़िए धर्ममंच की ओर और आकर के हमारे बीच नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई के माथे पे गुलाल चंदन लगा करके आप स्वागत करेंगे। और चलिए पूर्ण परिचय इस प्रकार है। नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई व्याख्याकार का आसंदी पे बैठे राधे रमन साहू जी। मैं जिन जिन का नाम वाचन किया हूँ तत्परता के साथ आप मंच पर आइएगा। खुशबू सिन्हा, कविता नागवंशी, दामिनी सिन्हा, संतोष नागवंशी, लीलाराम पटेल, लीलाराम पटेल, संतोष नागवंशी। चलिए धर्ममंच की ओर। हारमोनियम पे संगत है फरस्तु चंद साहू जी, गायिका है कुमारी रेशमी साहू, नाल पे संगत है लिकेश ध्रुव, पेड़ वादक है भाई राजा यादव जी। मंडली का सुंदर से उद्देश्य श्री रामचरित मानस के माध्यम से जीवन को सफल बनाने एवं संत लाभ। आपका मंडली का पूर्ण परिचय पता ग्राम डोंगीतरी पोस्ट हसदा नंबर 2 तहसील अमनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़। इस प्रकार के आपका पात्र परिचय है। चलिए महानुभाव आप विद्युत धारा से जुड़ जाए। रोशन साउंड सर्विस हसदा नंबर 2 से आप जुड़ रहे हैं और जैसे आपको मन पड़े निवेदन करूं हमारे बीच ऐसे हस्ती है जिसको आप सबने सुना भी है और मेरे परम मित्र भी हैं। छत्तीसगढ़ के वो जाने माने कलाकारों में से एक जिनका व्याख्या सुनने कर लाखों लोग तैयार हैं। ऐसे हमारे मित्र हैं नूतन मानस परिवार टोकरो के भाई नूतन प्रसाद साहू जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्योंकि उनको अनंत जगह में और जाना है और हमें सहयोग प्रदान किए उसके लिए मैं समिति की ओर से उनका सम्मान करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर नूतन प्रसाद टोकरो। तीरथ पटेल जी आप सम्मान करेंगे, रामदयाल सिन्हा जी आप सम्मान करेंगे और चले दोनों
आइए बेहतरीन आवाज के धनी बहुत ही हमारे विद्वान भाई नूतन प्रसाद टोकरो जी का बेहतरीन यहाँ पे स्वागत हो रहा है। आप लोग सुने नहीं, अब सुबह सुबह नहीं आ रहे और नहीं सुनना है ना, ये कौन है सम्मान होते ना, यूट्यूब में जाना और सर्च करना नूतन मानस परिवार टोकरो, फिर सुन लेना लाइव। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसा हस्ती के लिए, भाई नूतन प्रसाद टोकरो के लिए। चलिए आप विद्युत धारा से जुड़े, मैं निवेदन करूं ऑपरेटर महोदय जी जोड़िए। हरिओम श्री राम श्री राम हरिओम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको इस मंच सादर समर्पित करूं। नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई, उसके पश्चात तैयार रहेंगे हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवापारा। चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको क्या मंच सादर समर्पित करूं कि अरे जमाने में क्या दम है जहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, अरे इस जमाने में क्या दम है जहां टूटी हुई तस्वीर बनती है राम जी आपके तो दरबार में सबकी बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। फूल बनकर आए हो, बहार बनकर छा जाना, दुआएं समस्त ग्रामवासी उमरपोटी का है, या पावन मंच महका जाना, या पावन मंच महका जाना। और एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के एक बार सम्मान करके बोली श्यावर रामचंद्र की सबोधन बोलानो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हाथ टांगे किसे हो गो, हाथ लो उसे करके हो, चलो श्यावर रामचंद्र की। धन्यवाद।
भरत पियरा राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुमिरन दीप जलाएंगे करूं हृदय में ध्यान शरण पड़े की लाज रखो कि मेरे भगवान। सिया राम मैं जानी सबो करत हवा पगवंदन राम कथा में आके विराजो हे केसरी नंदन। राम कथा में आके विराजो हे केसरी नंदन। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
कण कण आतुर होता है लीली पावन तेरा नाम, की कण कण आतुर होता है लीली पावन तेरा नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदाया श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती पावन अवसर में आज पावन धाम उमरपोटी के समस्त श्रद्धालुजन, समस्त भक्तजन, मेरी मातृ शक्ति माताओं, मेरे सम्मानी बुजुर्ग, युवा साथियों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को सादर नमन वंदन अभिनंदन। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए उस मां को प्रणाम है जिसकी कृपा से श्री रामचंद्र मानस का गठन हुआ, अर्थात मां रत्नावली को प्रणाम। बाबा तुलसी को प्रेरित करने वाली मां वो रत्नावली है, जिसको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ बाबा तुलसीदास को प्रणाम, जिसकी कृपा से आप हम सब रामचंद्र मानस के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए हम और आप सब सत्संग की महिमा की ओर आगे अग्रसर होते हुए श्री रामचंद्र मानस पावन प्रसंगों के माध्यम से एवं सुमधुर गायन के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप और हम सब आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम भक्तस्थल भगवान की जय। पहली सुमरनी तो करत हो गणपति महाराज, भरे सभा के बीच में बिगड़ी बना दे ए मोरे स्वामी, बिगड़ी बना दे। बोले भगवान की
गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा देगी। गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा देगी। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा देगी। गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा देगी। ओ गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा देगी। ओ गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा देगी। अंधेरा के आँखी पर के गोरी के चमके काया। अंधेरा के आँखी पर के गोरी के चमके काया। अंधेरा के आँखी पर के गोरी के चमके काया। अंधेरा के आँखी भर गे गोरी के चमके काया। बाझन के बेटा हो बड़े पट है तोरे माया। बाझन के बेटा होगे बड़े अलपट है तोर माया। बाझन के बेटा हो बड़े अलपट है तोरे माया। बाझन के बेटा होगे बड़े अलपट है तोर माया। न भरे आज समाज आज मोर लाज बचा देगी। यहाँ भरे है आज समाज आज मोर लाज बचा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा देगी। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा देगी। गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा देगी। लाज बचा बिगड़ी बना नैया तरा 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 देगी। लाज बचा मोर बिगड़ी बना नैया तरा दे। भरत प्रिय रामचंद्र भगवान की जय। ओम गण गणपतिये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम श्री हनुमते नमो नमः। ओम श्री तुलसीदास नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुराय नमो नमः।
ओम मातृपितृ चरण कमलाभ्यो नमः। वर्णानामर्थ सिंहानां रसाणां छन्दिशामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषहारिधौला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदन्दै मण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोरी जुग पार। माँ तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूं। वाणी में इतनी शक्ति नहीं माँ, बस तुम ही रिझाने आया हूं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाणी, सदा जोरी जुग पाणी। कथा प्रसंग सिंह पार्वती या केवल भरद्वाज कागभूषुंड गरुड़पति तुलसी संत समाज, तुलसी संत समाज। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अवाण, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। आइए पावन धाम उमरपोटी मेरी मातृ शक्ति वात्सल्यमयी करुणामयी भक्तिमयी मेरी माताओं, इस ग्राम के सम्मानित बुजुर्गन, समस्त पंचायत प्रतिनिधिगण, समस्त पदाधिकारीगण, मानस शक्ति केंद्र पिपराउत के समस्त पदाधिकारीगण, मां कौशल्या जिला मानस के समस्त पदाधिकारीगण, इस ग्राम के मेरे समस्त युवा बंधुओं और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, सबके श्री चरणों में मेरा नमन वंदन अभिनंदन। आज बड़ा ही पावन दिवस, पावन पर्व, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती। आज का दिवस बड़ा ही अनुरूप है। श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी और आज ही के दिन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी प्राकट्य हुए। आज और हम एक आम बालक 9 और 10 महीने में प्रकट होता है, इस दुनिया में आते हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी 12 महीने के पश्चात अपनी मां के गर्भ से जन्म लिए, है ना। बांदा जिला और हमारे आत्माराम दुबे और हुलसी मैया के पावन आंगन में जिस संत शिरोमणि का जन्म हुआ, ऐसे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का आज और आप हम सब इस पावन धराधाम उमरपोटी में जयंती मना रहे हैं, प्राकट्य से उत्सव मना रहे हैं। वास्तव में कोई डेट निर्धारित रहता है कि 7 तारीख का इसका जन्मदिन है या 9 तारीख का इसका जन्म दिवस है, लेकिन मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती शुक्ल पक्ष श्रावण सप्तमी को जन्म लिया, इस धरती में अवतरित हुआ। देखिए अवतरण आज के सामान्य भाषा ले लेते हैं ना, हम क्या करते हैं, किसी बालक का हम जन्म मना रहे हैं, किसी बालिका का हम जन्म मना रहे हैं, या कोई महा नेताओं का नाम जन्म मनाते हो, क्या लिख दिया, अवतरण दिवस लिख देता है स्पष्ट। क्या लिखता है, अवतरण दिवस। लेकिन अवतरण मेरे प्रभु का हुआ है इस धरती में, और किसी सामान्य मनुष्य का नहीं हुआ है अवतरण। नहीं लिखना इसको, कभी लिखना नहीं चाहिए, वो केवल जन्म दिवस है, अवतरण दिवस नहीं है।
इसलिए कहता हूँ पूरे जन्म समुदाय से निवेदन करता हूँ कि कभी भी अपने जन्म को या कोई नेताओं के जन्म को अवतरण दिवस मत कहना, या अवतरण दिवस पेपरों में न इंकित करना, नहीं पोस्टरों में इंकित करना उसको, बल्कि मेरे प्रभु राम ही अवतरण हुआ है, मेरे प्रभु का ही प्राकट्य हुआ है, क्योंकि वो प्रभु है और वो परम पिता है, परमात्मा है, इसलिए अवतरण हुआ है। लेकिन सामान्य मनुष्यों को कभी अवतरण नहीं होता, जन्म होता है। इसलिए आज इस तुलसीदास की पावन जयंती, पावन प्रकाशोत्सव के इस दिवस में आप हम सब सम्मिलित हुए। वास्तव में तुलसी नहीं होता तो कभी श्री रामचरितमानस का गठन हो सकता है क्या? श्री रामचरितमानस का रचना हो सकता था क्या? क्या आप और हम सब मिल सकते थे क्या? तो सबसे बड़ी देन कौन है? श्री रामचरितमानस आपको और हमको मिलाने वाले। वास्तव में तुलसीदास जी को मां पार्वती अपने हाथों से भोजन कराई है, कितना भाग्यवान है। क्या आपको और हमको खिला रहे हैं क्या? अगर मां पार्वती, जिसका कोई नहीं है बंदे, उसका तो खुदा होता है, उसका तो मेरे परमात्मा होता है। अगर तुलसी नहीं होता, तुलसीदास नहीं कहलाता, और ये श्री रामचरितमानस का रचना नहीं हो पाता, और आप हम सब एक साथ इस सत्संग में भाग नहीं ले पाते। और मैं कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरे पावन धाम उमरपोटी को कि नवज्योति मानस मंडली डोंगी तराई को आपने इस सत्संग का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबके सही चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, आइए पावन एक कथा की रचना श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी तो रचना कर दिए हैं, मेरे और अन्य श्री रामचरितमानस के वक्ताओं ने भी बताया, लेकिन इसी पर और चर्चा करना उचित नहीं समझते हुए मैं आगे इसी एक कथा को लेकर के आपका और हमारे समय को एक निर्धारित समय आप और हम सब बन सके। तो आइएगा एक प्यारा सा भजन के पश्चात इस कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। गोकुल में आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए।
मस्ती करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज के नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी, ना मने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। लखन सिया राम, राजा रामचंद्र की जय। आई वास्तव में रामचरित्र मानस का गठन या रचना हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है बताइए? ए गुड़िया, किसको जाता है इसका श्रेय? श्री रामचरित्र मानस का रचना हुआ तो इसका श्रेय किसको जाता है? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, है ना? रचनाकार कौन है? वही है ना। और उसको प्रेरित करने वाले कौन है? उसको प्रेरित करने वाले कौन है? उसकी धर्मपत्नी मां रत्नावली, है ना? एक स्त्री जो भगवान को मुख दिखलाते हैं, भगवान के सम्मुख लगते हैं, और एक स्त्री वो होती है जो भगवान से विमुख ले जाने का काम करते हैं, है ना? वही श्रेष्ठ नारी होती हैं जो भगवान के सम्मुख अपने पति को ले जाते हैं। अरे मेरे इस शरीर में क्या रखा है? क्या रखा है? माटी का शरीर है ना, सांस रूपी, है ना? ये बत्ती और तेल रूपी इस श्वास में ये शरीर रूपी मिट्टी जल कर राख हो जाएगा। क्या रखा है इसमें? जब मां रत्नावली संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि इस मेरे शरीर में क्या रखा है। तुम इस शरीर के पीछे भाग रहे हो, जिस शरीर में केवल क्या क्या है? मांस है, हड्डी है, अस्थि चर्म है ना? इस शरीर में ये सबसे भरा पड़ा है, इसके पीछे तुम भाग रहे हो। अरे तुम भगवान के पीछे भागो, कुछ तो मिल जाएगा। तो वास्तव में उसी दिन जब फटकार लगाई मां रत्नावली, तब गोस्वामी तुलसीदास जी को याद आया और उसी से श्री रामचरित्र मानस का रचना हो गया, और उसी से आप हम सब इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वास्तव में सत्संग किसे कहते हैं? जो आप और हम सब बैठे हुए हैं ना, यही तो सत्संग है। नवधा भक्ति में भगवान राम ने मां सबरी को, जिसको भिल्ली की जाति कहते हैं, उसको नवधा भक्ति सुनाई। और श्री रामचरित्र मानस का अक्षर देखिए, लिसन टू मी, इधर सुनिए बच्चे, बल्कि बालिके, जो इस मंच के माध्यम से मेरे सवाल का जवाब देगा ना, उसको सम्मान भी किया जाएगा। श्री रामचरित्र मानस में कितने अक्षर है? श्री रामचरित्र मानस में कितने अक्षर है? जो यहाँ पर आके बताएगा उसको सम्मान दिया जाएगा इस मंच के माध्यम से। श्री रामचरित्र मानस में कितने अक्षर है? श्री रामचरित्र मानस कितना हुआ? कितना हुआ? 54 अक्षर बोल रहा हूं, शब्द नहीं बोल रहा हूं, अक्षर। पहली क्लास से पढ़ते हैं अक्षर किसे कहते हैं, है कि नहीं? श्री रामचरित्र मानस कितना हुआ? श्री 1, रा 2, मा 3, च और री और ता, फिर मा, फिर ना और सा। कितना हुआ टोटल? 9 हुआ। और 9 भगवान राम को वनवागमन भी गए। 9 को अगर उल्टा कर दीजिए तो क्या होता है? 9 को उल्टा कर देने तो क्या होता है? 9 अर्थात 1, और मैं प्रभु का 1 हुआ। और ठीक कितने समय हुआ? 9:15 बजे। 9:15 बजे मेरे प्रभु 1 को गमन हुए, है ना? ये 1 और 9, तो 9 प्रकृति का एक अनुपम अंग है, और 9 एक पूर्ण अंग है। 9 के बाद और कोई अंग नहीं। इसलिए श्री रामचरित्र मानस का गठन हुआ। ऐसे लिखते हैं क्या? रामायण तो बाबा किसने लिखा? संस्कृत में। किसने लिखा?
बालवकी नहीं दिखा। लेकिन इस रामचरितमानस की रचना कौन है? मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। नौधा भक्ति मेरे श्री रामचरितमानस में माँ सबरी को किसने सुनाया? मेरे प्रभु राम ने। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति क्या है? संतों के साथ सत्संग करना, यही पहला भक्ति है। अर्थात संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? सा आधना मिलेता, सा आधना मिलेता। संत किसे कहेंगे? जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जो जिसका दृष्टि समान हो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, है ना? सबको समान दृष्टि से देखने वाला वही है संत। ना अधना, जो न्याय संगत हो, जो न्याय प्रिय हो, जो न्याय सबको अच्छा लगता हो, वही न्याय प्रिय कौन है? संत। और मतलब जो तपस्वी हो, जो त्यागी हो, वही है संत। और आज हम किसको संत मानते हैं? किसको संत मानते हैं? दाढ़ी बढ़ाने वाले को, चंदन चोर लगाने वाले को, इसी को हम संत मान लेते हैं ना। चंदन चोर लगाने वाले को, दाढ़ी बढ़ाने वाले को और भगवे रंग के कपड़े पहनने वाले को हम संत मान लेते हैं। अरे मेरे त्रास में पानी बहुत है, लेकिन मुझे प्यास का एहसास नहीं होता है। मेरे इतरास में पानी बहुत है, लेकिन मुझे प्यास का एहसास नहीं होता है। भगवे के कपड़ों पर नहीं तरह जोगी, केवल कपड़े से तो संन्यास नहीं होता है, केवल कपड़े से तो संन्यास नहीं होता है। संत एक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला भी होगा अगर उसका मन संत जैसा है तो। और हम जीन्स और टी शर्ट को आज पाश्चात्य संस्कृति मान लेते हैं, लेकिन उसके मन को नहीं देखते हैं, उसके मन को नहीं टटोलते हैं। लेकिन आज संत के वेश में साधु है ना, और साधु के वेश में असाधु होते हैं। क्या देखिए, ये है संत। प्रथम भगति संतन कर श्रृंगा। जैसे कहते हैं ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिले, जो सुख लाओ सत्संग, जो सुख लाओ सत्संग। और कहते हैं क्या? बिनु सत्संग ना हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा मिलने वाला नहीं है। जैसे इस गांव में उमरपोटी में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुआ वही यहाँ पर बैठे हुए। कथा पंडाल में कौन बैठे हुए? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुआ ना, वही बैठे हैं। इस गांव में बहुत लोग हैं। बिनु सत्संग ना हरि कथा, और बिना सत्संग में जब आप आए हैं तभी आपको भगवान की कथा मिल रहा है। बिना सत्संग में आए बिना ना भगवान की कथा मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। और जब तक भगवान की कथा नहीं मिलता है तब तक मोह भागता नहीं है। तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद। और जब तक मोह भागता नहीं है ना, तब तक भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं होता है, तब तक भगवान के चरण कमलों में अनुराग नहीं होता है। मोह क्या है? ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, ये मेरा खेत है, ये तेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, बस यही मोह है। लेकिन मोह को भगाना है तो क्या बनना पड़ेगा? घोई की कीड़ा। सब जानते हो नहीं जानो? घोई कीड़ा जानते हो नहीं जानते? देखे हो घोई की कीड़ा है ना? जैसे घोई की कीड़ा लद्दी में रेंगथे, लद्दी में रेंगथे, लेकिन लद्दी ऊपर लौटे नहीं। जब लद्दी से जब बाहर आते ना, कीचड़ से बाहर, तो बिल्कुल भी ऐसे लगते जानो मानो को धोने वाले है का लगते ना, एकदम साफ सुथरा। बस सत्संग में हमको वैसे ही बनना पड़ेगा, घोई की कीड़ा बनना पड़ेगा। अर्थात माया तो हमारे ऊपर झगड़ा हुआ है, माया हमारे ऊपर झगड़ा हुआ है कि मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। लेकिन मेरे प्रभु को भी रिझाना है तो घोई की कीड़ा बनना पड़ेगा। अर्थात माया में हम ग्रसित रहेंगे, लेकिन माया से दूर सत्संग में भी हमको आने की आवश्यकता पड़ेगा। तभी हमें भगवान की भक्ति मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगा, हरि की कथा मिलेगा। और सब जानते हैं जैसे दूझन दाई महतारी मना, एक नाम का है केजा, दूसरा का नाम मंटोरा, है ना?
एक जन के नाम केजा है, दूसरा का नाम मंटोरा है, दोनों जन नल में पानी गए है और गगरीला वही आवत है। और गगरीला जब वही के आते महतारी वन तो कैसे रहते, इल्लीग बिल्लीग रखे रहते ना, अब हम लोग कहीं तब पटक कर वही करा है कि नहीं। बस इल्लीग बिल्लीग हेबे जैसे कि एक जन दूसरा ला पूछा थे, ए दीदी मंटोरा तुम्हारे घर का आगे वो, तो दूसरा कहा थे आई हमारे घर तो ना आलू बरे हरे वो। फिर केजा मंटोरा ला पूछा थे, सुना वो मंटोरा तो तुम्हारे घर का आगे, तो बतावा थे आई हमारे घर तो ना अम्मट में इल्हर के सब्जी रांधे रहे वो है ना। और इल्हर के सब्जी में का प्रयोग होते, कोचई के पान और उड़ीद दाल की पीठी। उड़ीद दाल के पीठी में जब कोचई के पान लपटाते नहीं तो कैसे होते, बिल्कुल भी ओल जब निकाल देबे तब इल्हर के सब्जी में कोचई के पान है ना चिथा जी फिर निकले नहीं हुआ। बस भगवान राम सबरी के प्रेम में लपटा गए हैं और नवधा भक्ति सुनावत है ना। आइए बिनु सत्संग न हरि कथते बिनु मौन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और प्रथम भक्ति जो आप और हम सब बैठे हुए हैं वही प्रथम भक्ति है। बिनु है ना क्या नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संग, अर्थात संतों के साथ सत्संग करना ही ये पहली भक्ति है। ये मेरे प्रभु राम ने नवधा भक्ति के माध्यम से माँ सबरी मैया को बतलाया है और उसी प्रेम में प्रेम के साथ। तो आइएगा एक प्यारा सा भजन की ओर चलते हैं, फिर आगे कथा प्रसंग की ओर। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। आयोजक समिति की ओर से निवेदन है, गांव बाहर सब जनता जन बैठे हो 15-20 के टोली लेके टीम लेके जाओ और आप सबके लिए कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखे। निवेदन है आराम से जाऊं, अब 15-20 के टीम में लेके जाना है कैसे, तो निवेदन है। और बढ़िया मंडली हमारे भी बाहर से आए तो हम भाई गाँव मतलब भी बोला तो गाँव मतलब भी ठीक है, उमरपोटी और बाहर से भी आए हमारे माता में। सबसे निवेदन है कि आप 15-20 के टीम लेके जाओ और जाकर के आप कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी प्राप्त कराओ। और निवेदन है चलिए हमारे बीच बहुत सुंदर से मंडली नवज्योति मानस परिवार डोगी तरई एक बार ताली बजा के इनको स्वागत करे और एक अंतिम भजन के बाद आपको मन से सादर विदा भी पाना है। निवेदन माँ के गर्भ से वादा करके ये दुनिया में आए, ये दुनिया में आए, मोह माया के चक्कर में फंस के, मोह माया के चक्कर में फंस के रामलीला भुलाए, ये रामलीला भुलाए, प्रभु रामलीला भुलाए। कामा कामा भुलाए रे, तोरी काया के जतन नहीं करे रे पगला, तोरी चूल्हा के जतन नहीं करे। कामा भुलाए रे, हो रे तोरे चूल्हा के जतन नहीं करे। आगा
तोरी काया की जतन नहीं करे। कामा कामा बुलाए तोर चोला के जतन नहीं करे, तोर काया के जतन नहीं करे। तोरी काया के जतन नहीं करे। तोरी चोला के जतन नहीं करे। पूरा पंचीता कब उड़ा जाही दोनों नहीं पावे पार। दगा दिही राजा माया दीवानी दगा दिही। उड़त पंछी तार कब उड़ा जाही कोनो नहीं पावे पार। दगा देही राजा माया दीवानी हाँ दगा देही। ओले ओले उड़त पंचीता कब उड़ा जाही कोनो नहीं पावे पार। दगा दिही राजा माया दीवानी दगा दिही। उड़त पंछी तार कब उड़ा जाही कोनो नहीं पावे पार। दगा देही राजा माया दीवानी हाँ दगा देही। कम कम भुलाए जी तोरे होरे तोरे काया के जतन नहीं करे। तोरी चोला के जतन नहीं करे। कामा कामा बुलाए तोर चोला के जतन नहीं करे, तोर काया के जतन नहीं करे। राम राम अनमोल है संगीत तेरा बटोरे नहीं पायन हो। राम राम अनमोल है संगीत तेरा बटोरे नहीं पायन हो। ये सपना पानी माया देखा थे महामन भुलाए न हो। ये सपना बानी माया देखा थे तेमा हमन भुलाए न हो। उड़त पंचीता कब उड़ा जाही कोनो नहीं पावे पार। दगा दिही राजा माया दीवानी दगा दिही। उड़त पंछी तार कब उड़ा जाही कोनो नहीं पावे पार। दगा देही राजा माया दीवानी हाँ दगा देही। काम काम भुलाए तोरे होरे तोरी काया के जतन नहीं करे। हाँ का तोरी चोला के जतन नहीं करे। कामा कामा बुलाए तोर चोला के जतन नहीं करे, तोर काया के जतन नहीं करे। तोरी चोला के जतन नहीं करे, तोर काया के जतन नहीं करे। चोला के जतन नहीं करे। काया के जतन नहीं करे।
तोरी चोला के जतन नहीं करे, झन छूट आस मिलत भर ले, झन छूट आस मिलत भर ले, करत रहूं या गोरा जियत भर ले, कहत रहूं या गोरा जियत भर। भरत पिया राम राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलो दीदी चलो बहिनी ताली ला बजा दो जी, चलो दीदी चलो बहिनी ताली ला बजा दो जी। एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजनी चाहिए। नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरई निसंदेह हमारे बीच बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच से होकर के भी जाएंगे। व्याख्याकार का संधि पर बैठे थे परम सम्माननीय हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के आप है संचालक महोदय, और भाई व्याख्याकार का संधि पर बैठे थे विद्वान भाई राधे रमन साहू जी। और चलिए आप जितना तारीफ करूं बंधुआन, आप बहुत ही सरलता के साथ बहुत सुंदर भाव पक्ष के साथ हमारे बीच जनमानस को परोसने का प्रयास किया, और हमारे दर्शक दीर्घा ने एक तक लगा करके आपको सुन रहे थे, निहार रहे थे। निसंदेह छत्तीसगढ़ में वो वजन है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तभे कोनो के है माटी पुत्र का, कि छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पूरा रंग बतासी है, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पूरा रंग बतासी है, गुरबटिया के चौर संगी गजब मिठाते बासी है, साथ में राजा जी भी कांदा और अब सुराहा कढ़ी है, अब गजब प्यारू हावे दीदी ये भाखा छत्तीसगढ़ी है, भाखा छत्तीसगढ़ी है। ऐसे छत्तीसगढ़ी गीत भजनों को लेकर के बहुत सुंदर से नाम कस्तूरचंद है, कस्तूरचंद संगीतकार कस्तूरचंद बेहतरीन। ऐसे तो वो गीत शुरू वाले जो भजन जो गाए हो भुलात हो क्या है, शुरू जो भजन गजानन जी के, गजानन महाराज आज तुर, एक हर मने शैली कुछ अलग है भाई, दूसरा गायक दूसरा टाइप के गाते, और हमारे कस्तूरचंद संगीत का दूसरा टाइप के गायक। एक बार जोरदार ताली बजाए ऐसा गीत संगीतकार आदरणीय साहू जी के लिए। और वैसी हमारी बहना गायिका के स्वर पर बैठी कितना सुंदर भगवान भोलेनाथ के सुंदर से भजन को गा रही थी कुमारी रेशमी साहू। पूरे मंडली को अगर बोले कुल मिला के बेहतरीन है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, बस एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए महानुभाव को। और चलिए मैं आपके विदाई के लिए निवेदन करूं, उसके पूर्व मैं निवेदन करूं सम्माननीय हमारे जिला मानस संघ मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ हमारे संरक्षक महोदय परम सम्माननीय जय जगत आजाद मानस परिवार आले कुटा के विद्वान व्याख्याकार महोदय परम सम्माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैं निवेदन करूं कि आप आज तुलसीदास जयंती की पावन पर्व पे हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान है। आप हमारे दर्शक दीर्घा को आप तुलसीदास जी के जीवन पे या अपना विचार व्यक्त करेंगे, एक बार ताली बजा दीजिए हमारे सिन्हा बंधुवर के लिए। चलिए हरिओम। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो घासीदास बाबा की जय, बोलो खल्लारी माता की जय। मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के बैनर तले मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के तत्वाधान में ग्राम उमरपोटी में आयोजित गोस्वामी तुलसीदास महाराज जयंती के कार्यक्रम पूरा मानव शक्ति केंद्र
साथ ही समस्त ग्रामवासी उमरपोटी के समस्त विद्वान नवयुवक संगवारी सियानमन दाईमन सब मिलजुल करके मनात हो। और ये कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे जिला मानव संघ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनकर मन के चरण कमल में नमन करत मैं मानव शक्ति केंद्र पिपराउत के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्यामलाल साहू जी सर जी और साथ ही संरक्षक आर साहू जी और जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं आप सबके पावन चरण कमल में मैं चूंकि जय जगत के नाम बोले दे तो जय जगत आजाद मानस परिवार आले खुदा की तरफ से कोटि से नमन करता हूँ। और चूंकि केंद्र में मैं संरक्षक के पद में हूँ तो मैं पूरा बॉडी की तरफ से आपके शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी मन के मैं नमन वंदन करत आवाओ। चूंकि जयंती अभी एक पुराना बात दोहरा देना चाहूँ श्री राम भाई आर सर हमारे बीच में बैठे कस्तूर चंद साहू जी ए माना एके उम्र के ए सियान संदिग्ध थे अभी जवानी च संदिग्ध थे लगभग 65 के आसपास 64 साल के उम्र चला थे और हमारे मतलब जवान अच्छा पेट के रखते नहीं तो हमारा डोकरा के दिएला जवान हट का थे एकदम फिटनेस में जब ले देखते तब ले इसने छे और जैसे फिटनेस से ऊपर वाला कृपा भी होते गौटिया परिवार से डोंगी तरह के नाम से गौटिया परिवार से आप जन्म ले गौटिया परिवार में और जेला संगीत ला कहीं नहीं जाना ट्रेन गए आसपास के मन काला संगीत का थे तब ये बेंजो बजाए हारमोनियम बजाए और एक शायद बड़े भाई मूलचंद स्वर्गीय मूलचंद साहू जी वो तो आपके पिताजी है हम अच्छा मूलचंद जिंदा है ना और वो भी कलाकार मैं तिकड़ी बताना चाहता हूँ तिकड़ी एक पिपराउत के कलाकार अभी तक ले हमारे सामने में मंडली चलावा थे एक छत्र छाया हमारे मन के ऊपर बने हुए हैं एक साथ आदरणीय कस्तूर चंद जी केंद्रीय मंडली में जय भोलेनाथ मानस मंडली केंद्रीय कम से कम 20 से 25 साल सेवा दे है जब नानू केसी और इतम बांस गीत बजाए नगर जब वो समय के बाद कुछ अलग रीते और आदरणीय व्याख्याकार जी महाराज अभी बैठे आप मन के बीच में यह कोई छोटे मोटे के हस्ती के पुत्रनों है ये तो कहत लागे हमारे क्षेत्र में तो जिसे मैं टीका कारण देखे हूँ आदरणीय स्वर्गीय सुखचंद साहू जेकर राम सत्ता भी गाय में जब चालू भी नहीं कर रहे हो जेकर पे लिख राम सत्ता और बहुत बड़े व्याख्याकार जोरदार ताली बजाता हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुखचंद साहू जी के लिए कोनो कथेगा आदमी तो सब कोई जन्म लेथन और जन्म ले बाद मरथन लेकिन ये क्रम चलते रहते लेकिन नाम काकरो काकरो चलते जौन अच्छा करते थे कर जयंती मनातन में एकर से तीकर मन के नामों बुलाते हो अभी तक ले कतको हम रावण भाटा खेलथन का हमार तीर तार वाला मन और डोंगी तरह में ना हम 3-4 साल में ही देखे गए कैसे मन रावण मारते पर नाम चलते कई के तो इकर मन के रावण मरे कुछ अजीबे टाइप में है ऐसे लगी कि पूरा हकीकत रावण छरे वहाँ हकीकत वो रामे छरे ये आदरणीय जी के पिताजी राम माना सो टाइम में देखे गए दो बार आप ब्याज का दिन विराजमान रहे हो सर तो ऐसा कलाकार और सबसे पहली एक स्थिति में इनका नाम ले कि मैं हाँ जब रामायण पढ़े बार आले खुटम नहीं पढ़े हो पहली रामायण ला सब ले पहली हमारे आदरणीय बहु राम जी सिन्हा बेनी राम जी ध्रुव जब राम संत सीखेन तब पहली रामायण पढ़े बार अचानक मन लाग के जी रामायण में जाबो कह के तब सियान मना बड़ डर रहा है तेरा मान ला पड़ डर बेरे फदिता करवावे तब हमार बेनी का जो हमार राम सत्ता के अध्यक्ष महोदय री से और आदरणीय बहु राम जी सिन्हा उपाध्यक्ष री से मोर यहाँ बड़े भैया री तब रामायण धर के गे रहे हो भैया मैं कहीं रेसल वेसल कुछ नहीं और रामायण धर के गे गुरुदेव और वहाँ सुंदर कांड चलत रही से सुने सुंदर कांड चलत मैं कब डर हूँ बस पहली मंच मोर पिपरौद
रामायण के और राम सत्ता सबसे पहली आदरणीय के गांव में तो दिन बहुत तारीफ कर रहे इस कार्य में बिल्कुल छोटे से राम सत्ता गायक चालू कर दे रहे हो तेकर स्थिति मुलाव ज्यादा याद आते तो ऐसा मूर्धन्य मन के गांव में पहुंचे के आशीर्वाद प्राप्त करे के मुला अवसर प्राप्त हुई और जयंती काला कथे हमर जयंती नहीं मना श्री राम भाई आदरणीय जी भी की जयंती नहीं मनाए हमार दादा मन मरते नहीं गा तब ओकर पुण्य तिथि मनाथन का दिन मरे वो कदे पाक के वही दिन पितर भात खवाबो ऐसे नहीं कथन गा तो साधारण आदमी मरते तेकर पुण्य तिथि मनाते भागवत पढ़ाते गा कदे दिन मरे रिस गा वही मढ़ाबो तब मरे रहते मरण काल ला पुण्य तिथि कथे साधारण आदमी और राक्षस मन के ये पुण्य तिथि मनाए जाते लेकिन परमात्मा जब अवतरण लेते संत महात्मा कोई ये धरती में उद्धृत होते तब वो जन्म तिथि मनाते जौन लग जयंती कथे और आज हमारे बीच में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जयंती बड़ा धूमधाम से मनावतन बात बहुत करे के शायद मुला लगते कि जब नाना रहें तो हमार दाई मन बतेस कि ये देल पापा कथे रे वो बकत जैसे भी चलत रही से दाई दादा तो ये दे तोर बाप हरे रे ये दे तोर बाबा हरे की दाई मन बताए तब जानन मुला तो लगते तुलसीदास नहीं होती तो हम राम कौन हरे तिल नहीं जानते नहीं गा मुला लगते अगर तुलसीदास नहीं होती तो राम कौन हरे तिल नहीं जानते शायद मुला तो लगते वेद में तो कई ठो भगवान मन के या संत मन के चर्चा है अभी तक ले वेद के बात ला कोनो नहीं जानन वाल्मीकि महाराज जो रचना करे है ओकर बारे में कोई नहीं जानन शायद तुलसीदास महाराज नहीं होती तब हम नहीं जानते कि हमारा आराध्य देव भगवान राम हरे और आवा ज्यादा न कहते हुए ऐसे बहुत कुछ रामायण एक ऐसे ग्रंथ है जेला हम कोई भी जाति वाला पढ़ डरते नहीं गा भागवत पढ़ते नहीं गा ये कैसे यार साहू भागवत पढ़ा थे कैसे यार यह सिन्हा भागवत पढ़ा थे यानी लाखे थोड़ के ठेस लागते का नहीं पढ़ाऊंगा कद को अच्छा पढ़ देवे ते सुनस नहीं होगा चढ़ौती नहीं चढ़ावे नहीं गा नहीं चढ़ाए भाई लेकिन रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जेला छोटे से छोटे बड़े से बड़े कोई भी हो एला सहजता से पढ़ते ओकर सम्मान करते और ऐसा जो ग्रंथ ला गोसाई तुलसीदास महाराज हमर मल्ला प्रदान करे है एक लिए तो कृतज्ञता ज्ञापित करत हो और वैसे कबे तो रामचरितमानस के माध्यम से ही हम धर्म काला कथे अधर्म काला कथे ओला जानथन और ज्यादा न कहते हुए ए मना सुनते गा मानस संग चूंकि मैं गांव तीर वाला हूँ गांव तीर वाला का मैं गाँव वाला हूँ नहीं गा मोर खेत खार घलो के क्षेत्र कर सेती संग है कर सेती गा गांव वाला मन बता थो जैसे मजदूर संघ होते मजदूर मन के संघ होते पेंटर मन संघ बना रहे कि देख 6 रुपया फीट में लेना है मतलब 6 रुपया फीट में पैसा नहीं दी तो पूरा संघ मन जाबो ऐसे नहीं करते वो ताकत बनते तैसे ढंग के रामायण पढ़ैया मन ला एक दूसरा कोनो नहीं जाननगा आले खूटक शत्रुघ्न ला कौन जानती डोंगी तरह कस्तूर ला कौन जानती तब ओकर से अच्छा संघ बनाते का तो संघ बनाएगी तो संघ बनाएगी तो पूरा रायपुर जिला के पूरा जत्का रामायण पार्टी है तत्का एक मुस्त संघ बने तो जानथन के कदे पार्टी वाला कौन हरे कदे पार्टी वाला कौन हरे एक मंच में मिलते चूंकि वो हम घेरी बेरी जिला मानस संघ कथन तब वो पूरा रायपुर जिला भर के हरे और ये परिक्षेत्र जैसे समाज कदे परिक्षेत्र भैया अरे हम अपन परिक्षेत्र खरन का साहू समाज हरन तो जैसे भी अपन अपन समाज के बात चलते तो ये अलग अलग परिक्षेत्र के हिसाब से पिपरौद एक परिक्षेत्र माने गए है और ओकर नाम दे गए है मानस शक्ति केंद्र पिपरौद और ओकरे तत्वाधान में आज यह रामचरितमानस के कार्यक्रम होते और वैसे कार्यक्रम है तो 3 जगह होते रायपुर जिला के माध्यम से सम्मानपुर शक्ति केंद्र है चंपारण शक्ति केंद्र के माध्यम से जामगांव में चला थे और चूंकि मैं खिलोरा शक्ति केंद्र से जुड़े हो वर्मा सर के हिसाब से होती जुड़े रहे मैं हाँ नहीं यार के होती जुड़बे की तबले भाई तोरे ढाल जुड़ जाऊं कह के वर्मा मतलब समझ गयो का वर्मा सर संतोष वर्मा टेकारी वाला
तब मैं खिलोरा में जुड़े, अब हमरो शक्ति केंद्र में होते परसोदा में होते, मैं नहीं जा सका था बिहार छोड़ के, ये बड़ा दिक्कत होते। तो ये जुड़े के ताकि एक मंच में बैठ करके सब रामायण वाला एक दूसरा जानन समझन और एक दूसरा सीखन। कन्होल कम कला आवत है, कन्होल ज्यादा कला आवत है, तो ज्यादा कलाकार मन है तो कम है तेगा बताए के प्रयास करे और कम है ते मन सीखे के प्रयास करे। ये एक मंच में बैठे के, एक मंच में जुड़ियाए के, जो संग बने के जो महत्व है। और अब ऐसे कहे भी जाते, कोनो कोनो कहते रामायण में का धरे पर है, इसे कही देते रामायण में का धरे पर यार, बोला तुम्हारे बाबा मन घलोक पढ़ा थे इसे, बोला था हमारे घर सियान हम घलोक पढ़ाते हैं यार, का वही चुहिता है, वही चुहिता है, ऐसे कई कथे। लेकिन कहे जाते नहीं भैया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। ये रामायण है तो धर्म आवे, राम है तो साक्षात विराजमान है। रामायण राम धन अयन, राम के रहने का स्थान, तो जहाँ राम है तहाँ मंदिर है। ओकरे से ये रामायण के अनुसार हम जीवन यापन करन, अपन परिवार ला रामायण में जो भी बात है ओकर कुछ अंश ला सिखोए के प्रयास करन। आजकल पूरा विपरीत हो गए, लड़का मन हाथ से बहुत एकर से अभी चलत रही से कौन एकर पहली वाला मंडली बैठे रही से, तब मेहमान मन आते, तब मेहमान मन आते तब पहली सियान मन हाँ लोटा पानी देवो, लानवो पानी लानवो सगा है से कह के, अब लाने घलो गोड़ हाथ धोए तेकर बाद में बैठे। धीरे धीरे बदल गए और आगे निकल गए समय, हाँ तब सगा है वो कभी, तब पानी लानी, लेकिन वह गिलास और ट्रे में रख के लानी, ट्रे में पानी देते। अब बैठे हैं कार मोजा जूता लगा है, बैठक रूम में बैठा तो गोड़ धोए नहीं के जाना तो कहाँ लोटा दिया नहीं भाई, अब तो लोटा घलोक नंदावा से। तब ट्रे में गिलास रखे और लीजिए पानी, ऐसे कहीं मढ़ा दी नोनी मन रेंग देखेगा। अब थोड़ा परिवर्तन हो गए है, अब न तो सगा ही तो लोटा में पानी लाने, और सगा ही न तो गिलास में पानी देवे, बल्कि रख देते बाटल ला पानी के, तो पियल भाते थी नहीं पियल भाते था तेजा। इतना परिवर्तन हो चुके हैं। तो मैं निवेदन करूं कि अपन अपन लोग लेकला, अपन अपन परिवार में कुछ तो हमार धर्म ला बचा के रखन, सियान मन हावे तबे तक यह संभव है। और सियान मन कन्हो नंदाज ही नहीं सिराज ही, तो एकर बतैया घलोक नहीं मिली, एकर समझैया घलोक नहीं मिली। अब ऐसा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन हमारे ग्राम छत्तीस हमारे उमरपट्टी में आयोजित हुई, तो जब भी आयोजन परिवार है, खास करके शिवमानस मंडली ग्राम उमरपट्टी और जब भी सियान मन है, जब भी संचालित मंडली है, उनकर मनला मैं आभार व्यक्त करत हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और साथ ही मानस शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी मन भी धन्यवाद आभार, जो अत्यंत बढ़िया कार्यक्रम आप मन एक ग्राम में रखे हो और एक ग्राम के गौरव बढ़ायो। काबर जिहाँ भाग रहे तीचे कार्यक्रम होते, नहीं तो हर कार्यक्रम हो ही, लेकिन धर्म के कार्यक्रम है तो गौरवशाली ग्राम ला ही प्राप्त होते। तो यही कहत कि हम सब भगवान राम माँ सीता के अनुसरण करन और अपन जीवन ला धर्ममय बनान। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा जी, और आपने हमारे जनमानस को स्वीकार करके हमारे बीच पदार्पण किए, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुभकामना देते हैं। और आप कोई बात नहीं, चलिए बेहतरीन मंडली को हम पा रहे थे, नव ज्योति मानस परिवार डोंगी तराई। चलिए सुस्त मत बैठो, एक बार ताली बजा के सम्मान करो और विदाई में। और चलिए आपको विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, हमारे दर्शक दीर्घा पे बैठे हुए हैं योगी साहू, नरोत्तम पटेल और प्रेमलता नागवंशी और अनसुईया साहू। योगी साहू, नरोत्तम पटेल, प्रेमलता नागवंशी और अनसुईया साहू, आप चारों से निवेदन है चल पड़िए धर्म मंच की ओर। और हमारे बीच में ज्ञान मंच मर्यादा के मंच में बैठे नवज्योति मानस परिवार डोंगी तरीके माथे पे गुलाल
अच्छा और जे मन अभी तक भोजन के लिए नहीं जाते हो तो मन अभी चल दो बढ़िया से। अभी थोड़ा सा मंडली सेटअप भी समय है, थोड़ा 25 30 50 जन चल दो, निवेदन है। चलो कितने जन जात हो जाओ, ठीक है। आप पवित्र करो, काबर कौशल्या भंडार में आप सबके लिए भोजन बना है। चलो बहुत सुंदर हमारे बीच मंडली थे जिसको गीत और संगीत को सुन करके सुंदर सुंदर आपको भाव पुष्प दिए हैं। 20 रुपए मोहन पटेल उमरकोटी द्वारा हारमोनियम वादक को में विशेष देखिए 11 रुपया गोपाल चक्रधारी कोलियारी द्वारा 10 रुपए सेन परिवार की ओर से 20 रुपए जय नागवंशी झरना नागवंशी 10 गुहाराम दादा जोरी 10 रुपया दसोदा भाई तारक 5 रुपया साक्षी हंसिका ध्रुव गायक में खुश होकर के 20 रुपए देते हैं। ऐसे गायक गायिका के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। और चमेली सिन्हा 10 रुपया, कौशल्या ध्रुव 10 रुपया, अनिता आल्हा 11 रुपया, उमेश यादव 10 रुपया, विशाखा पूरब सिन्हा 10 रुपया, स्वर्गीय माखन तारक 10 रुपया, ब्रिज बाई तारक 10 रुपया, लक्ष्मणु पटेल उमरकोटी 10 रुपया, आरजू सिंह ध्रुव आलेकुटा 10 रुपया, पवन दास मानिकपुरी तर्री 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, गायत्री पटेल 10 रुपया, मान भाई 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, लीलम 10 रुपया, सेवती 10 रुपया, लक्ष्मीनाथ 10 रुपया, गीता नागवंशी 10 रुपया। इस प्रकार आपको जनमानस की ओर से भाव पुष्प आपको भेंट करेंगे। योगी साहू, नरोत्तम पटेल और प्रेमलता नागवंशी, अनुसुईया साहू, आप चारों से निवेदन है समय को ध्यान में रखते हुए आप जनप्रिय धर्म मंच की ओर आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वो परंपरा को हम निर्वाह करते हैं। सुंदर सुंदर भाव रखिए इस वाक्य में। नारी शक्ति, नारी नारी होते भाई। कबीरदास जी की इस नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान है। वाकई में नारी दम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के नारी वो कैसे राम जी से बेटा मिल सकते कि नहीं मिल सके वो। ए दीदी इतनी सुनो, राम जी से बेटा मिली कि नहीं मिली, कब मिली, कब मिली वो मिले हैं छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेखर बेटा राम ऐसा वीर पुरुष के जन्म देवैया दाई को सादर प्रणाम है। छत्तीसगढ़ के वो बेटी है जिला राम प्राप्त हुए, ठीक है। देखकर सिद्धि छत्तीसगढ़ के नारी की अलग पहचान है, जानते हो कि नहीं जानो। 3 प्रकार के नारी होते छत्तीसगढ़ में और विशेष वाला झगरहीन के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से, क्या के नाम से, झगरही। पहला नंबर के नारी वो होते, कौन जानते हो? पहला नंबर के नारी अपन पति से लड़ते, काकर से लड़ते हो, पति से। कैसे, काली खीनवा बनाऊ के दूसरी बना, हाँ वो पहला नंबर के नारी। दूसरा नंबर के नारी वो पति से नहीं अपने पड़ोसी से लड़ते, सूत को उठी पूछी कैसे तोर सेविक नार हमर नार किसी और मोल भीतरी का, हाँ वो सूत को उठी अपने पड़ोसी से लड़ते। तीसरा नंबर के नारी न वो पति से लड़ते हैं न वो पड़ोसी से लड़ते हैं, वो सीधा चुनाव लड़ते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। इस प्रकार के 3 प्रकार के नारी की महिमा नारी इस दुनिया में, क्योंकि नारी एक 4 रूप है। माता हो, माँ बनकर तू गोरस पिलाती, बहन बनकर बांधी राखी। माँ बनकर तू गोरस पिलाती, बहन बनकर बांधी राखी। बेटी बनकर प्यार देती और पत्नी बनकर जीवन साथी, पत्नी बनकर जीवन साथी। सुंदर से मानस मंडली नवज्योति मानस परिवार डोंगीतरी को इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस मंच से सादर विदा करो कि भविष्य के धरा में भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी आपका मंडली 3 दूना राज चौगुना सफलता के शिखर की ओर अग्रसर करे। इन्हीं मंगल भाव के साथ आपको इस मंच से सादर विदा करूं कि ओकर पूर्व निवेदन है हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवा पारा, हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवा पारा। आपसे निवेदन करूं कि आप धर्म मंच पे आइएगा, धीरे धीरे जैसी विदा हो मंच से चलिए। जाते हो निज ग्राम सखा इतना जरूर बतला देना, उमरकोटी वासियों का अरे हमारा प्रणाम कह देना। एक बार जोरदार ताली के साथ हम मन से सादर विदा करें। नवज्योति मानस परिवार डोंगीतरी अंश कुमार निषाद की तरफ से समिति को सिन्हा, अंश कुमार सिन्हा की ओर से 50 रुपए सम्मानित है। मैं सिन्हा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए सुंदर से मानस मंडली हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवा पारा
चलिए आइए आइए लीजिए देते हम स्वागतम, आइए लीजिए देते हम स्वागतम, उमर पोटी वासियों के न्योता मिले। उमर गांव का नाम बड़ लंबा है, काबर उमर पोटी रखे उमर पोटी में जब एनएसएस में आ रहे हो ना, जब कॉलेज में याद करो, अब याद कर लो, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार में तुम्हारे गांव उमर पोटी में यही मंच में जब मंच नहीं बने रही ना, तब मैं फुलचंद कॉलेज नया पारा की ओर से आ रहे हूँ। तेघर सिटी बोले गांव से बहुत लगाव है, तेघर सिटी आओ। उमर पोटी उस समय हम एक उमर पोटी कावर पर थे, तुम्हारे गांव का नाम बता रहे पूरे गांव के सियान उमर भाग काला खारी से तेकर जी तुम्हारे गांव का नाम पड़े रही सी। राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार फुलचंद की ओर से बोले रहे। चलो एक बार जोरदार ताली बजा पर अपन गांव के लिए, उमर पोटी के लिए। आइए लीजिए देते हो स्वागतम, उमर पोटी वासियों के न्योता मिले। आइए लीजिए देते हो स्वागतम। चलिए एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान करें हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवा पारा। चलिए इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, सबसे पहले अतिथि देवो भव, इस पर हम निर्वाह करते हैं। परम सन्नी हमारे मंच पर विराजमान हैं दर्शक दीर्घा की ओर से, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं मंडली के परम सम्माननीय श्रीमान वो हारमोनियम वादक को बुलान का नाचा वाला बैठे मनहरन नागवंशी यादव साहू, मनहरन नागवंशी और यादव साहू, आप दोनों से निवेदन है चल पड़िए धर्म मंच की ओर। और सुंदर से मानस मंडली हरे राम मानस मंडली पूरा नौ पारा के महानुभाव के माथे पे गुलाल स्वागत आपके ही कर कमलों के द्वारा होना है। निवेदन करूं धर्म मंच की ओर आए। और एक और निवेदन है हमारे ग्राम के प्रमुख जन सियान के हम स्वागत करना चाह रहे हैं। निवेदन करूं कि वो मंच के सम्मुख आ जाएंगे। निवेदन सम्माननीय श्री हाँ ठीक, चलिए पटेश्वर मानस परिवार ग्राम पटेवा के जम्मो साथी मन से निवेदन करो कि आप मंच के सम्मुख आ जाए। आपका हम सम्मान करना चाह रहे हैं। मानस शक्ति केंद्र पिपरौद और समस्त ग्रामवासी ग्राम उमर पोटी की ओर से पाटेश्वर मानस परिवार ग्राम पटेवा आइए जम्मू सदस्य से निवेदन है। और परम सम्माननीय हमारे आदरणीय जन देखिए और स्वागत सम्मान जुड़िए, आप लोग मंच के सम्मुख खड़े रहेंगे। अच्छा चलिए और हमारे मंडली का पूरा परिचय है हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवापारा। व्याख्याकार का संधि पे बैठे हैं भाई प्रेमलाल विश्वकर्मा जी, हारमोनियम बजा रहे हैं प्रेमलाल विश्वकर्मा जी, आर्गन पे संगत है अक्षय कुमार साहू जी, तबला बजा रहे उत्तम कुमार पटेल, नाल वादक के मनीष कुमार यादव जी, पेट वादक के इंद्रजीत बंजारे जी, झुमका वादक के लोकेश कुमार पटेल, गायिका है श्रीमती प्यारी विश्वकर्मा जी। और मंडली का पूर्ण उद्देश्य है संत दरस और हरि भजन। आपका मंडली का पूर्ण परिचय पता ग्राम कुर्रा पोस्ट पटेवा तहसील नवापारा विकासखंड अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़। इस प्रकार आपका पूरा पात्र परिचय है। और मैं निवेदन करूं समस्त ग्रामवासी ग्राम उमर पोटी के जम्मो दाई दीदी बहनी बन से कि आप अधिक संख्या में आवा काबर छत्तीसगढ़ के वो धरोहर आज पूरा विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाए जाते हैं, जेमा विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ के वो सभ्यता है वो संस्कृति है जिसमें सबसे ज्यादा रामायण पढ़े जाते हैं। और पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जी कहे भी कहे कि
भवसागर पार उतरे पर ये रामायण तो नौका बने हैं तो निवेदन है आप सब मन भर के डुबकी लगाओ इन्हीं निवेदन मंगल भाव के साथ के भी का कि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार मनाओ गुण गावा सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय, श्री हनुमत हो सहाय। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको श्रावण मास के चलत अभी अवगढ़दानी भोलेनाथ बाबा के आप सबके कृपा बरसे आप सबके जीवन में मंगल कामना लेके आए। आप सबके कहूँ पाँव में काटा झनगड़े दिन दुना रात चौगुला सफलता के शिखर की अग्रसर करे भगवान भोलेनाथ। सामने राजीव कुंभ राजीव त्रिवेणी संगम में विराजमान भगवान कुलेश्वर महादेव, एक बार आप सबसे निवेदन करो एक बार जयकारा हो जाए और सुस्ती भी भाग जाए। बोले कुलेश्वर नाथ महाराज की। सामने एक हमारे बीच है चंपेश्वर महादेव, ओकरो एक जयकारा हो जाए पहुंच जान। बोले चंपेश्वर नाथ महादेव की। कैसे एकदम ढेर आता हो एक दिन में खलो। आइए और हमारे बीच छत्तीसगढ़ के वो नामचीन मंडलियों में से एक हरे राम मानस मंडली कुर्रा नौपाल, इनका पात्र परिचय पूर्ण बता दिया हूँ। और हमारे बीच माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के पदाधिकारीगण आ रहे हैं, मैं उनका आत्मीय स्वागत करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस मन से साथ मुख्य द्वार कैसे हाँ आइए पूरे माँ कौशल्या मानस संघ रायपुर के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री AR साहू सर जी, सचिव महोदय श्री पोयम शरण साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री रोहित कुमार साहू जी और हमारे मानस प्रवक्ता श्री विजय साहू पटेवा और हमारे सलाहकार भाई है भाई पिंटू पटेल जी और साथ ही साथ हमारे सदस्य गण है भाई मठपुरेना से और पूरे माँ कौशल्या जिला मानस संघ भाई चेतन साहू जी, पूरे टीम को मैं निवेदन करूं कि आप लोग एक बार आइए और इनका हम एक बार ताली बजा करके हम सम्मान करें। हमारे मां कौशल्या जिला मानस संघ के आप पदाधिकारी जो अनेक आज हमारे मां कौशल्या जिला मानस संघ के तत्वाधान में अलग अलग जगह में गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती मना रहे हैं, वहां पे आप उपस्थिति दे करके आ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर स्वागत करा लेना उपाध्यक्ष महोदय परम सम्माननीय यशवंत साहू जी, मैं सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चलिए आप धर्म मंच में आइए, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आओगा मंच में चढ़ो चेतन भैया, चलो हाँ लेना चला स्वागत करा आना स्वागत करा तो कहोगे तो ते बोलबे तब आना तब मैं बोलूं एतिया आना हां बोला बोले मां खल्लारी एक माता है ना यहाँ एक का माता है खल्लारी, देख बोले याद है तभी बोले खल्लारी मैया की। चलो स्वागत के लिए संचालन के निवेदन करूं सम्माननीय हमारे मानस शक्ति केंद्र के संचालक TR तारक जी, और TR तारक जी के लिए भी अब बहुत बढ़िया संचालक है, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान दे। चलिए हेलो हेलो बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हम सबके बीच में एक गुलदस्ता के रूप में देखने को मिल रहा है। और ऐसे एक संत समागम की बगिया रूपी गुलदस्ता में सजने के लिए मां कौशल्या जिला मानस संघ जिला रायपुर के बहुत ही
भक्ति की धारा को सराबोर करने वाले, सत्य चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने वाले और आत्मज्ञानी मानस मर्मज्ञ जो बहुत ही अपने विधाओं में पारंगत, ऐसे हमारे जिला मानस संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के तत्वाधान पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर सादर आमंत्रित हुए हैं। मैं उनकी गरिमा में उपस्थिति को सादर नमन करते हुए मैं सत अभिनंदन और जोरदार तालियों के झंकार के साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए हमारे उमरपोटी के संत बार बार ये संत शब्द का उच्चारण किया जा रहा है, ध्यान से सुनेगा। संत वो है, संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य चरित्र को पालन करते हैं, सत्य आचरण को पालन करते हैं और जो आत्मज्ञानी होते हैं उसे ही संत कहते हैं। जैसे संत रविदास, संत कबीरदास, संत गुरु घासीदास और संत गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे संत की हम जयंती मना रहे हैं। और ऐसे हमारे गांव के जो संत हैं जो समाज के उद्धार के लिए कार्यक्रम को सद्भाव की ओर और सही गति और सकारात्मक रूप से संपन्न करने के लिए हमें जो सहयोग दिए हैं, ऐसे हमारे संत का सादर हम अभी सम्मान करने जा रहे हैं। उसमें से हैं सम्माननीय भैया अवध पटेल जी, सम्माननीय रामा अवतार जी, राम अवतार, सम्माननीय सुमेर सिन्हा जी, सम्माननीय मनहरन नागवंशी जी, सम्माननीय भकानंद खांडे जी। थोड़ा उच्चारण में यदि कहीं त्रुटि हुई तो नाराज न मत हो। पुनीत सतनामी जी, ज्ञान राम खांडे जी और सम्माननीय रूपचंद भाई, आपसे निवेदन है सभी एक पंक्ति में यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका सम्मान किया जा सके। ठीक ठीक ठीक, आइएगा रामचरितमानस, ध्यान से सुनेंगे हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी। रामचरितमानस दोहा, चौपाई और श्रोठा से अंकित है। और ये जो पाठ्यक्रम, ये जो दोहा, चौपाई और श्रोठा हमारे कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। ध्यान से सुनेंगे ये दोहा, चौपाई, श्रोठा क्या है, सम्मान के बाद बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे साहब। हमारे बीच सादर अवध पटेल जी, राम अवतार जी, सुमेर सिन्हा जी, मनहरन नागवंशी जी, भकानंद खांडे जी, पुनीत सतनामी जी, ज्ञान राम खांडे जी और रूपचंद जी, आपका सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं। कौन मारे? ध्रुव जी आइएगा। श्रीफल और चंदन बंदन के साथ आपका सम्मान किया जाना है और के सम्मान में सादर आमंत्रित करूं राम भरोसा यादव और घसिया राम सिंह, दोनों संतों के द्वारा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनका श्रीफल और चंदन बंदन के साथ सम्मान करेंगे। तो ताली बजावर बोले लागे आप मानला, बहुत बढ़िया। जहां जहां अवसर मिलते हैं आप ताक में रहे करो, अवसर के इंतजार में रहो। जहां भी अवसर मिले ताली बजाने के लिए आपके सम्मान की कड़ी में आपको जोड़ना है। इसलिए हमारे जैसे जैसे सम्मान की कड़ी में हम जुड़ते जाएंगे, आपके द्वारा तालियों की गुंजार इस धर्म मंच की ओर सुनाई देनी चाहिए, ऐसा आप सबसे अपेक्षा है, निवेदन है।
तो लीजिएगा। सूची बुला देता ये दे आइएगा आइएगा। अतिथि की गरिमा को सादर हमें गौरवान्वित करते हुए मां कौशल्या जिला मानस संघ जिला रायपुर के गरिमामय उपस्थिति हमारे पदाधिकारियों के द्वारा हुई है और उनमें है सम्माननीय श्री एनआर साहू सर जी, अध्यक्ष मां कौशल्या जिला मानस संघ जिला रायपुर। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा में तुलसीदास की। धन्य धन्य यह गांव के और धन्य जगह यह ठान, धन्य धन्य यह जीव के जो लेत राम के नाम। काहुन को वन धन दिए और काहुन को परिवार, तुलसीदास गरीब को सीताराम आधार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोल खल्लारी माता की जय। हर हर महा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, मैं पुनः सम्मान की गुलदस्ता में सादर पिरोने का प्रयास करूं। आदरणीय सम्माननीय एनआर साहू सर जी, अध्यक्ष मां कौशल्या जिला मानस संघ जिला रायपुर, आपके सम्मान है तो मैं आमंत्रित करूं सम्माननीय अवध राम पटेल जी और सम्माननीय रामचंद्र जी, सम्माननीय नोहर यादव जी यहां उपस्थित हों तो सम्माननीय अध्यक्ष मां कौशल्या जिला मानस संघ जिला रायपुर आदरणीय गुरुदेव साहू सर जी के अध्यक्ष जो हम सम्मान की कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करूं अवध राम पटेल जी, नोहर यादव जी, सम्माननीय हमारे पेंटर साहब। हाँ ले चल ठीक है। मैं मां कौशल्या जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा सादर अपनी जगह पर खड़ा हो जाएंगे। सम्माननीय एनआर साहू सर जी, अध्यक्ष, सम्माननीय यशवंत साहू जी, उपाध्यक्ष, सम्माननीय भैया रोहित साहू जी, कोषाध्यक्ष और सम्माननीय कवि और सचिव मां कौशल्या जिला मानस संघ और मंच संचालक सम्माननीय पोयम शरण साहू जी, सम्माननीय श्री चेतन साहू जी, सम्माननीय नीलकंठ साहू जी और सम्माननीय पिंटू पटेल जी, ये हमारे मां कौशल्या जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारीगण हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है और आपके सम्मान के लिए मैं सम्माननीय एस.एल. साहू सर जी, भीम सिंह चंदन और श्री राम यादव जी, सम्माननीय और रामचंद्र जी, आप सबसे निवेदन है आप सभी बेच लगा करके चंदन बंदन के साथ हमारे अच्छा चंदन है बहुत बढ़िया, चंदन लगा करके हमारे जिला मानस संघ जिला रायपुर के पदाधिकारियों का बहुत ही स्नेह और दुलार के इस प्रेम की कड़ी को सादर चंदन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जाना भीम सिंह चंदन जी, आप चंदन है और आप चंदन से सम्मानित करिए ना। आपको एक चंदन है और एक चंदन मस्तक पर लगाना है, देखते हैं इसकी चमक कितनी बढ़ती है। आइए ये तो लीजिएगा, आपके बीच मंच पर आसीन है
हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवापारा। मैं आपके बीच में समस्त प्रतिभावान से आपके मुखरित करूं। व्याख्याकार की भूमिका में है सम्माननीय प्रेमलाल विश्वकर्मा जी, गायक हारमोनियम वादक प्रेमलाल विश्वकर्मा जी, व्याख्याकार भी हैं, हारमोनियम वादक भी हैं, और आर्गन के पर स्वर देंगे अक्षय कुमार साहू जी, तबला पर ताल देंगे उत्तम कुमार पटेल जी, नाल पर स्वर देंगे सम्मान्य भाई मनीष कुमार यादव जी, और पेड़ की ध्वन पर हम सबको मोहित करने वाला है इंद्रजीत बंजारे जी, और झुमका वादक जो झंकार आपके कानों तक सुमधुर आवाजों में गुंजित करेंगे भाई लोकेश कुमार पटेल जी, और गायिका के रूप में है श्रीमती प्यारी बहना विश्वकर्मा जी। आइए, बहुत ही ऐसे दुर्लभ हमारी इस मंडली है जिनकी स्वर, जिनका गायन और व्याख्यान आज इस तुलसीदास जयंती के समारोह में इस भव्य मंच को गुंजायित करेंगे, और उनका उद्देश्य है संत दरस और हरि भजन। संत का दर्शन हो गया है, अब इसके पश्चात हरि दर्शन होने वाला है, और ऐसे उद्देश्य को लेकर के हमारे हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवापारा मंच पर सजी हुई है। तो लीजिएगा, वाद्य यंत्र से जुड़ लीजिएगा। इसके बाद सादर आपको मंच से सादर नवाजा जाएगा। हल जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हो गए। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम हरिओम, हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो लीजिएगा 40 मिनट की यह बेसिमती समय मैं आपको इन्हीं भावों के साथ समर्पित करूं। मरते यहां सबो मन, मरते यहां सबो मन, मरैया मन तो मरबे करते,
नहीं मरे यमन भलो मरते कनो कहीं बार मरते तो कनो कछु बार मरते कनो पद पर मरते तो कोनो देश के सरहद पर मरते मरिया मन तो मरे मरते दायो लेकिन नहीं मरिया मन भलो मरते लेकिन का करबे ये मन संचालक बार बार ताली बजवाज पर मरते तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और इन्हीं तालियों की झंकार के साथ आपका 40 मिनट का यह समय सादर समर्पित बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतों की जय।
बंधन है ये छत्तीसगढ़ के माटी। जी हाँ, जन्म धरी अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी के महतारी, जेकर चरण पखारत कल कल झरझर करत ये मोर महानदी के धारी। जेकर तट माँ बसे श्री राजीव लोचन एवं बीच नदिया में बसे कुलेश्वर महादेव जी। वही कमल क्षेत्र में बसे मोर ये पवित्र ग्राम उमरकोटी। जी हाँ, माँ खल्लारी विराजमान है। ऐसन पावन धर्म में आज माँ कौशल्या मानस संघ से संबंध मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के द्वारा सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के ये अमृतमय गाथा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज भगवान श्री रामचंद्र जी के ये अमृतमय गाथा के धार गोहाय बजाते ऐसन पावन जगह में आज हम मल्ला सुंदर अपन वाणी ला पवित्र करे के जो अवसर प्रदान करे। एक लिए मैं मानव शक्ति केंद्र पिपरौद बारंबार धन्यवाद करत हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे माँ कौशल्या जिला मानव संघ के समस्त पदाधिकारी, साथ ही मानव शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य मल्ला, और साथ ही साथ एक गांव के बड़े बुजुर्ग दशरथ तुल्य सियान मल्ला, कौशल्या के समान हमारे दीदी महतारी मल्ला, साथ ही साथ माँ सीता के समान हमार बहिनी मल्ला, साथ ही साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमार जहुरिया संगवारी मल्ला। और ये हमार अंगना के बगिया के फूल महकैया हमार नाने संगवारी बाल गोपाल सखा के समान हमार नाने संगवारी मल्ला। सबों के श्री चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम है, नमन है, जोहार है। संगवारी हो, न तो हमन कोई संतन, न कोई महात्मा, न कोई ज्ञानियन, बस आपे मन के बीच के छोटे छोटे लइकन जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अमर गाथा ला आप सबो जन के बीच में रखे के प्रयास करत हन। ये में हमर मन से गलती होना स्वाभाविक है, तो हमर गलती ला माफी करियो और भगवान श्री रामचंद्र जी के अमर गाथा के रसपान करियो। महतारी हो, हमन आप मन के गोड़ के पैरी के समान, हमन आप मन के गोड़ के पैरियन और ये राम कथा रूपी गुड़ के खवैया नंचन चाटियन। भैया हो, हमन आप मन के पाँव के धुर्रन और ज्यादा दूरिया के नहीं, आप मन के पड़ोसी गांव, एक गांव कुर्रा के रहोयन, गांव कुर्रा के रहोयन। तो आओ सब झल्ला पुनः प्रणाम करते हुए आओ गजानन स्वामी ला अपन सभा में आमंत्रित करन, फिर आप सब झल्ला कथा यात्रा कराए के प्रयास करो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। यादि सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोजे रजे निज मलय मुकुरे सुधार। वर्णो रघुवर विमल
जसो जुदायक फल बुद्धि तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरि हो कले स्वीकार पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु पवन सुत हनुमान की जय सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सभा में तुलसीदास की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय गौरी के गणराज गजानन पहले तुला मनावत हो सरस्वती मैया तोरे भरोसा रामी भजने गुण गावत हो गुरुपद शीश नवाई के धरो हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करो शक्ति करो प्रदान बोलिए गजानन स्वामी की जय गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तोरे नाम गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तोरे नाम गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तोरे नाम गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तोरे नाम अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता लाज रख देना गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तोरे नाम गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होवे तोरे नाम
लंबा पेट बड़े भारी। लड्डू के भोग लगे है तोला मुसवा तोर सवारी। लड्डू के भोग लगे है तोला मुसवा तोर सवारी। हाथी सही है सोड़ लंबा पेट बड़े भारी। हाथ सही है सोड़ लंबा पेट जबर भारी। लड्डू के भोग लगे है तोला मुसवा तोर सवारी। लड्डू के भोग लगे है तोला मुसवा तोर सवारी। गणपति देवा आरती गावा। गणपति देवा आरती गावा हाथ जोड़ जड़ना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे। लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे। सुख शांति के वर दे दे नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे दे नैया पार लगा दे। लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे। लंबोदर मंगलकारी बिगड़ी मोर बना दे। सुख शांति के वर दे दे नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे दे नैया पार लगा दे। भादो महीना चढ़ विराजे। भादो महीना चढ़ विराजे गली गली खोरमा। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। अष्ट सिद्धि निधि के दाता। अष्ट सिद्धि निधि के दाता लाज लरख देना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय होए तोरे नाम। बोलिए गजानन स्वामी की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपीते अम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां विचारसार परमां माध्यां जगते व्यापणीं वीणा पुस्तके धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारं पहम्। हस्ते स्थिते माल्यकां विद्यते पद्मनेः संस्थितां
वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा। गाए बिना श्री राम के गाथा ये तुलसी धन्य नहीं होती सिगा, ये रत्नावली नहीं होती सी संगी, ये मानस गंगा नहीं होती सिगा, ये रत्नावली के बात है संगी। और तुलसी लगे बानी जी और ये कलयुग के उद्धार करे बर, और लिख दी से राम कहानी जी। गंगा जमुना मथुरा काशी यही चारों धाम गा, और सबके बेड़ा पार करैया प्रभु श्री सीताराम गा। और ये चरणन माँ के वटी तरगे, और वाल्मीकि जस ज्ञानी जी ये गण का हिल्या सबरी तरगे, और रावण कस अभिमानी जी। और कण कण में भगवान बसे हैं, ये भारत भूइया के माटी माँ, और संहते राम खड़े हैं देखो, ये उमर पोटी के मुहाटी माँ। और ये गाँव अवधपुर कसी लागे, धन्य भाग नर नारी के, और महू अभागा दर्शन पाए, और ये मानस गंगा धारी के, और महू अभागा दर्शन पाए, और ये मानस गंगा धारी के। आज ये सुंदर पावन अवसर, जी हाँ, रामचरितमानस के रचैया गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज भगवान श्री रामचंद्र जी के ये अमृतमय गाथा राम रस एक ग्राम उमरकोटी में बहावा थे। कथे जी हाँ सत्संग होते, और सत्संग कब मिलते? जब भगवान के असीम कृपा होते, तब हमला सत्संग करे के मौका मिलते। संत मन बताते कि जब हमर पुण्य कर्म संचित होते, इकट्ठा होते, तब कहीं जाके हमला सत्संग करे के अवसर मिलते। तो आज हमला सुंदर गोस्वामी तुलसी जी के ये पावन जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग करे के अवसर मिले हैं। और ऐसा अवसर में और एक दूसर बात, ये महीना का के चला थे सावन के महीना, और सावन के महीना ला संत मन कथे कि ये भक्ति के महीना है, भक्ति के महीना है। काबर सावन भर पूरा महादेव जी के, देव के देव महादेव जी के पूरा सावन महीना भर पूजा होते, आराधना होते। हमर बहिनी मन हा सावन सोमवारी उपास रहते, और हमर भैया मन घलो सुंदर भगवान भोलेनाथ के अर्चना वंदना करते, पूजा पाठ करते। तो ऐसा ये महीना ला भक्ति के महीना कहे गए हैं। और यही भक्ति के महीना में आज सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस के आयोजन। तो एला हम ये कहान कि सोने में सुहागा, काबर ये महीना है जो है भक्ति के महीना है। और भक्ति के महीना में जब हम भगवान भोलेनाथ के भक्ति करतन, तो साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति करे के घलो हमला अवसर प्रदान हो है। कथे कि भगवान शंकर
और भगवान श्री रामचंद्र जी हर और हरि दोनों एक सिक्का के पहलू है। जब तक यहाँ भगवान भोलेनाथ ला भजत है ततोला भगवान श्री रामचंद्र जी ला घलो भजना जरूरी है। और भगवान राम ला भजत है तो भगवान भोलेनाथ ला घलो भजना जरूरी है। कथे कि हर और हरि दोनों एक दूसरा के पूरा के। तो आओ ऐसा समय में सुंदर हमला भगवान श्री रामचंद्र जी के अमर गाथा सुने और सुनाए के अवसर मिले हैं। तो आओ आप मन भक्ति के कथा मिले चलबो। भक्ति के कथा कौन भक्ति? माता सबरी जो भगवान के भक्ति करी और कैसे भक्ति करी आओ और वो भक्ति करे के बाद में भगवान से जब मिलिस तो भगवान वो का दिस। यही संबंध में आप मन के बीच में मैं चर्चा करे के प्रयास करूं। और तो एक पहले आओ एक सुंदर से भजन फिर आप मन सुंदर कथा यात्रा कराबो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चिट्ठी के तई गाले हरे भजन ला जीवन सफल बना लेगा। रामायण गंगा होवत हावना। चिट्ठी के गाले हरे भजन ला चिट्ठी के गाले हरे भजन ला जीवन सफल बना लेगा। रामायण गंगा होवत हावना। रामायण गंगा दे दे दीदी वो रामायण गंगा दे दे भैया का रामायण गंगा होवत हावना। चिटकी ते गाले हरि भजन ला चिटकी ते गाले हरि भजन ला जीवन सफल बना लेगा। रामायण गंगा होवत बिना। रामायण गंगा ये दे भैया का रामायण गंगा ये दे दीदी ओ रामायण गंगा होवत बिना। आषाढ़ में अन्नपूर्णा सुमर ले सावन शंकर गाले। आषाढ़ में अन्नपूर्णा सुमर ले सावन शंकर गाले। आषाढ़ में सावन सुमर ले वन शंकर गाले। भादो महीना कृष्ण कन्हैया भादो महीना घर घर पूजा कराते हो। रामायण गंगा होवत हावना। रामायण गंगा दे दीदी वो रामायण गंगा दे भैया का रामायण गंगा होवत हावना। गली गली गणपति विराजे तोरण फटाका साजे। गली गली गणपति विराजे तोरण पताकल साजे। गली गली गणपति विराजे तोरण फटाका साजे। गली गली गणपति विराजे तोरण पताकल साजे। कुंवर महीना दुर्गा
रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जब माता सबरी के घर में भगवान राम आई तो पता नहीं सबरी हकत दिन ले अगोरा करत रही से कि मोर घर में राम आई। ओकर गुरुदेव बता दे रही से कि हे सबरी एक कुटिया ला छोड़बे मत। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और ओकर छोटे भाई लक्ष्मण आई। तो जब ले ओकर गुरुदेव माता सबरी ला बताए रही तब से माता सबरी जोन है वो भगवान राम के अगोरा करे। रोज सुबह उठे अपन घर अंगना ला बहारे सुंदर सुंदर फूल लटोरे और वो रास्ता में बिछाए और सोचे कि भगवान आज आई, भगवान काली आई। आज नहीं आए तो कहे कि सांझ कन आई और सांझ कन नहीं आए तो कहे कि काली आई। ऐसे करत करत बताते संत मन की माता सबरी जोन है वो 1000 वर्ष ले भगवान श्री रामचंद्र जी के अगोरा करी। और कथे ना कोनो अगर श्रद्धा और भक्ति से भगवान ला बुलाए तो भगवान ला एक दिन जरूर आए ला पड़ते। तो माता सबरी के घर में जब भगवान श्री रामचंद्र जी आई तो भगवान राम के सुंदर सत्कार करी और बोला कंदमूल फल खवाई। भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो माता सबरी ला अगाध प्रेम करे और माता सबरी घलो प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अतका प्रेम करे कि ओकर बखान नहीं किए जा सकते। जब माता सबरी जोन है अपन आप ला कथे कि हे प्रभु मैं तो मन बुद्धि के नारियों तोर बड़ाई कैसे करो, तोर विनती कैसे करो, तोर आराधना कैसे करो, तोर पूजा कैसे करो। मोर बुद्धि जोन है वो खाली है, आघारी है, मन बुद्धि के मैं यहाँ सेवा पूजा ला नहीं जानो प्रभु। तो भगवान राम कथे कि हे सबरी मोला कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो का चाहिए, भक्ति चाहिए। और तोड़ कर वही चीज है भक्ति, और वही भक्ति के नाम से ही मैं आज तोड़ कर रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी ला कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिर देख ही जैसा। कि जब कोनो जीव में, कोनो मानव में अगर ओकर जीवन में भक्ति नहीं है तो कैसे दिखते कि जैसे आकाश में बादल है बिना पानी के रथे तो गरजते भले मगर बरसे नहीं, काबर में पानी नहीं रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि वो मानव के जीवन बिना भक्ति के वही बादल के समान होते जेकर में भक्ति नहीं होए। तो ऐसन व्यक्ति बनकर मैं नहीं जाऊं, ऐसन मानव बनकर नहीं जाऊं। और सबरी ले कहते कि हे माता तोड़ कर तो अतका भक्ति कूट कूट के भरे है कि भक्ति के मैं बखान नहीं कर सकूं। और कथे कि तोड़ में का भक्ति है। भगवान राम जोन है वो माता सबरी के भक्ति ला कोई रहते। और कथे
कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही और सावधान सुनु धरु मन लाही। आज भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो माता सबरी के जीवन में कौन कौन से भक्ति है वो भक्ति ला भगवान राम बखान करे है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखिस की प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मन कथा प्रसंगा की कथे कि प्रथम भक्ति तो वही होते कि संत मन के संग करना, जहाँ सत्संग होते जे स्थान में संत मन हवे वो स्थान में जाना चाहिए। और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा और जो स्थान में भगवान के कथा होते वो कथा के सुनना चाहिए, वो कथा ला ग्रहण करना चाहिए। ऐसे प्रकार के गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं और कथे और आगे कथे कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कथे कि तीसर भक्ति गुरु के पद और गुरु के बारे में तो एक गुरु के वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। काबर कथे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जब तकले हम गुरु के शरण में नहीं जाबो तब तकले हम भगवान ला नहीं जान सकन। काबर कि गुरु जो है हमला गु यानी अंधकार और रूप यानी कि अंधकार से हमला प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही हमार गुरु है। तो ऐसे प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र जी है माता सबरी लगते कि हे सबरी तोर जीवन में तो गुरु भक्ति कुट कुट के भरे है। काबर गुरु के बात ला कौन मानिस? माता सबरी मानिस। ओकर गुरुदेव मतंग ऋषि जोन है माता सबरी ला कही दे रही से कि हे सबरी ये कुटिया ला छोड़बे मत, एक दिन भगवान राम आही। वही दिन ले अपन गुरु के वचन मान के माता सबरी जोन है वो कुटिया में निवास करत रही और भगवान श्री रामचंद्र जी ला सुंदर माता सबरी के घर में आए पड़ी। तो आगे अब गोस्वामी तुलसीदास जी का बताते आप मन एक सुंदर से भजन के बाद में सुनाओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ।
सवारी में बैठे भोला भांग और खतरा लपिए भोला हाथे में सिंदूर डमरू भोला माथे पर चंद्र सोहे तोला नंदिक सवारी में बैठे भोला भांग और खतरा लपिए भोला हाथे में सिंदूर डमरू भोला माथे में चंद्र सोहे तोला जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ दरिया के पानी में बैठे भोला लोटा लगा जल्ला चढ़ावा भोला दरिया के पानी में बैठे भोला लोटा लगा जल्ला चढ़ावा भोला जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ मोर शिव शंकर शंभु बाबा जय भोलेनाथ बोलिए भोलेनाथ भंडारी की जय। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। बताइए कि तीसरा भक्ति गुरुपद के सेवा और चौथा भक्ति चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हमार जीवन में कपट जोन है यही कपट ला त्याग के अगर भगवान के भजन करन तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला हम पा सकतन। कथे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमला भगवान के भजन कैसे करना है तो अपन कपट ला त्याग के करना है। संचालक महोदय हमला इशारा करिस कि हमारे 5 मिनट के समय शेष है तो आओ एक सुंदर से भजन फिर आप मन से विदा लेबो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तय भजने कर संगे हरि भक्ति राम कथा मने लगा ले। बिल्कुल सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा में मन लगाना है तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। तो आओ भगवान श्री रामचंद्र की सुंदर दोनों हाथ से ताली बजा के भजन किया गया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। भजने कर ले भैया हरि भक्ति
भोले भक्ति लपावे लगा आनी बानी के भोगे लगा के प्रभु दर्शन लपावे लगा उठ के बेरा मजावे घूमे ला भोले भक्ति लपावे लगा आनी बानी के भोगे लगा के प्रभु दर्शन लपावे लगा 4 दिन के जिनगानी हवैया 4 दिन के जिनगानी हवै ओह माया मकाबर भुलाए हसे ते भजने कर ले भैया हरि भक्ति राम कथा मन लगा ले ते भजने कर ले संगे हरि भक्ति राम कथा मन लगा ले डुबकी लगा लेना गली गली माँ होते रामायण हुजूरे नया बेनगा राम कथा के अमृत धारा जे डुबकी लगा लेना 4 दिन के जिनगानी हवैया 4 दिन के जिनगानी हवै ओह माया मकाबर भुलाए हस ते भजने कर ले संगे हरि भक्ति राम कथा मन लगा ले ते भजने कर ले भैया हरि भक्ति राम कथा मन लगा ले ते भजने कर ले संगे हरि भक्ति राम कथा मन लगा ले ते भजने कर ले दीदी हरि भक्ति राम कथा मन लगा ले बोलिए राजा रामचंद्र की जय हरि इतनी अच्छी वातावरण में मायूसी अच्छी नहीं लगती और इतनी सुंदर प्रस्तुतिकरण पर तालियों की कंजूसी अच्छी नहीं लगती। जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत ही उत्कृष्ट मंडली हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवापारा की प्रस्तुति हम सुन रहे थे। गायिका श्रीमती प्यारी विश्वकर्मा कितनी कोमल, कितनी माधुर्य और कितनी स्वर के बेजोड़, जिनकी स्वर हम सबको आकर्षित करते हुए उसके स्वरों में हम डूबे जा रहे थे। और ऐसे स्वर की देवी श्रीमती प्यारी विश्वकर्मा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। इलाही डालना लिफाफा में ये में पैसा निकाल। मैं हरे राम मानस मंडली कुर्रा नवापारा की मंडली को आयोजक शक्ति केंद्र और साथ ही उमरपोटी के समस्त संतों की ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित कर रहा हूं। प्रेम से स्वीकार कीजिएगा बहना। और पेंटर कल्याण संघ अभनपुर और प्रिंस रेडियम अभनपुर के द्वारा हमारे गांव में जो बच्चे 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में जो प्रथम और द्वितीय स्थान आए हैं, ऐसे उत्कृष्ट बच्चों का सदर सम्मान होना है और उनका परिणाम आ चुका है। अभी हरे राम मानस मंडली कुर्रा के द्वारा
पावन प्रसंग के माध्यम से सुनने को मिला कि हिंदी साहित्य में भक्ति के दो प्रकार बताए हैं, एक सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के भी दो प्रकार हैं, एक कृष्णमय शाखा और दूसरा है रामाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति के दो प्रकार हैं, एक ज्ञान मार्ग की शाखा और दूसरा है प्रेम मार्ग की शाखा। और इस प्रकार हम भक्ति के सगुण धारा में हम पा रहे हैं। रामचरितमानस में ऐसे बताते हैं कि राम शब्द 1443 बार आए हैं। राम शब्द 1443 और सीता शब्द जो है 147। और इस प्रकार रामचरितमानस में दोहा की संख्या है 1074 और श्रोता की संख्या है 2007। और इस प्रकार मैं आपको बताने वाला था दोहा। दोहा एक छंद है, ध्यान से सुनेंगे पढ़ने वाले बच्चे। दोहा एक छंद है और एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इनके 4 चरण होते हैं, पहला और तृतीय, जिसको हम विषम चरण कहते हैं, इसमें 13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण जिसको हम सम चरण कहते हैं 11 मात्रा। 13 और 11 के यति में 24 मात्राएं होती हैं, दोहा छंद कहलाती है। चौपाई ये सम मात्रिक छंद है, इनके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। श्रोठा, दोहा के उल्टे को श्रोता कहते हैं। जो हम 13 और 11 में यति बनाए ना, उनको आप 11 और 13 बना दीजिए। 13 और 11 बनाए उसको उल्टा कर दीजिए। विषम चरण अर्थात पहला और तृतीय चरण में 11 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा। इस प्रकार श्रोता छंद बनती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा हमारे बच्चों के लिए। बहुत ही ये 10 नंबर का प्रश्न है। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए ये 10 नंबर का प्रश्न है। यदि इसको आप याद कर लिए तो आपको 10 नंबर मिल गया। तो लीजिएगा, हम सादर सम्मान की कड़ी में जोड़ते हैं और शासकीय प्राथमिक शाला उमरपोटी के से हमारे टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा हमारे परिणाम मिला है। और उसमें कक्षा 5वीं में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले होनहार हमारे बच्चे हैं तेज राम पटेल, पिता व्यास नारायण पटेल। जोरदार ताली बजाइएगा। इनका प्रतिशत है 78% और प्रथम स्थान पाने वाली बालिका है तुलसी खांडे, पिता नंद कुमार खांडे। इनके प्रतिशत है 86%। इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 8वीं द्वितीय स्थान है 86% के साथ राधिका, पिता उदय राम सिन्हा जी। जोरदार ताली बजाइएगा। और प्रथम स्थान है प्रेम प्रकाश गौड़, पिता पुरानिक गौड़। नहीं, गलत है, एक मिनट। पहला स्थान है राधिका उदय राम सिन्हा 86% और द्वितीय स्थान है प्रेम प्रकाश पुरानिक गौड़ 80%। है ना, देखिए। हाँ, जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं वो सामने में आ जाएंगे। तुलसी खांडे पिता नंद कुमार पिता के साथ आएंगे। और द्वितीय स्थान है तेज राम पटेल, पिता व्यास नारायण पटेल जी। पालक के साथ आएंगे। आपसे निवेदन है बच्चे के साथ पालक भी आएंगे। और 8वीं के छात्र हैं प्रथम स्थान राधिका, पिता उदय राम सिन्हा और द्वितीय स्थान है प्रेम प्रकाश पुरानिक गौड़ 80%। और हाँ, ये हाई स्कूल है ना, 10वीं पहला स्थान है कक्षा हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में। द्वितीय स्थान है, मैं दूसरी को बता रहा हूं, भाग्यश्री, पिता राजेंद्र कुमार 76.33%। और प्रथम स्थान है खुशबू, पिता मोहनलाल 78.16%। आ जाइए, खुशबू, मोहन और भाग्यश्री, पिता राजेंद्र कुमार। हायर सेकेंडरी का परिणाम अर्थात कक्षा 12वीं में जो
प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो है दामिनी खांडे पिता सुरेश खांडे 84.4%। और द्वितीय स्थान है दामिनी तारक पिता पोषण तारक 74%। ये सभी बच्चे सामने में आ जाएंगे। आइए पहला कक्षा 5वीं प्राथमिक विद्यालय से तुलसी खांडे और तेजराम पटेल हाथ उठाएंगे। नहीं आए हैं उनके पालक तुलसी खांडे नंद कुमार खांडे जी हैं यहाँ पे, उनकी माता श्री हैं। जो भी परिवार के सदस्य हैं वे हमारे द्वारा हमारे पेंटर कल्याण संघ अभनपुर 4 नग सिल्वर मेडल और प्रिंस रेडियम अभनपुर 5 नग गोल्ड मेडल हमारे पेंटर भैया के द्वारा दिया गया है। और शिव मानस परिवार की ओर से 50-50 रुपया समस्त प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो लीजिएगा, मैं सादर विदाई के लिए मैं आमंत्रित करूं हेलो सम्माननीय चतुर्राम सिन्हा जी, सम्माननीय भैया बसंत साहू जी, भूतपूर्व सैनिक की पत्नी श्रीमती नीरा ढीढ़ी जी जो हमारे बहनों के सम्मान में जुड़ेंगे, और त्रिवेणी सेन जी। आइए पुनः मैं उच्चारण कर रहा हूं, चतुर्राम सिन्हा जी और बसंत साहू जी। आइए दोनों संत के द्वारा हमारे मंचस्थ मंडली की विदाई की रस्म में जुड़ना है। सादर आमंत्रित कर रहा हूं चतुर्राम सिन्हा जी और बसंत साहू जी, और बहन के सम्मान के लिए नीरा ढीढ़ी और त्रिवेणी से ताराबाई विश्वकर्मा। आइए ताराबाई विश्वकर्मा जी आओ। लीजिएगा शासकीय प्राथमिक शाला उमरपुर सर साहू जी, ये हाँ लीजिएगा। विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिनका भी नाम लिया हूं, अति शीघ्र मंच पर आसीन होकर के मंचस्थ मंडली का हरे राम मनस मंडली कुर्रा नवपारा के संतों का सादर विदाई, और बहना गायिका श्रीमती प्यारी विश्वकर्मा की विदाई पर हमारी बहना जुड़ेंगी। जोरदार ताली बजाइएगा एक बार। साथ ही हमारे जिला मानव संघ जिला रायपुर के मन संचालक कवि और सचिव से मैं सादर आग्रह करूंगा, आगामी मन संचालन के लिए सादर हमें अनुग्रहित करेंगे आप पोयम शरण साहू जी। आइएगा सर, आपकी भी हमें प्रेम स्नेह दुलार आपके इस वाणी के माध्यम से हमें मिले, और इसके लिए हम अनुग्रहित होंगे। और एक बार पुनः हमारे जिला मानव संघ के सचिव और जिला मानव संघ के पूरे मन संचालक सम्मानित पोयम शरण साहू जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और मैं सादर या माइक आपको सादर समर्पित करता हूं। जी आप बोलिए तत्पश्चात हेलो जोरदार ताली बजाइएगा इन बालकों के लिए, इन बच्चियों के लिए जिन्होंने अपनी प्रतिभा को आपके सामने निखारा है। और आज बहुत खुशी की बात है कि ये बेटियां किसी से कम नहीं हैं, और आज जो है अपने कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। एक जोरदार की ताली बजा करके इनका सम्मान करेंगे। आइए मैं सम्मान के लिए जिन्होंने कक्षा 8वीं में, कक्षा 8वीं कहाँ पढ़ती है? नहीं आई है ना? राधिका नहीं आई, यही तो है क्या? 8वीं उत्तीर्ण है ना? अच्छा 8वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं और कक्षा 9वीं में प्रवेश हुए हैं।
ठीक है। ये कक्षा 8वीं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आलेखुटा में पढ़ाई कर रही थी और 86% अंक प्राप्त करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इनके लिए जोरदार की ताली। और सम्मान के लिए मैं हमारे मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के अध्यक्ष सम्माननीय श्री NR साहू सर से निवेदन करता हूं, आप चल करके आएंगे और इन इस दिव्य पटल की ओर आइए। इसके बाद हाई स्कूल आलेखुटा, हाई स्कूल आलेखुटा में कक्षा 10वीं में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, पिता कुमारी खुशबू सिन्हा, पिता मोहनलाल सिन्हा। कुमारी खुशबू सिन्हा आप हैं ना? और आइए, ये प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं कक्षा 10वीं में 78.16% अंक लेकर के, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। और मैं हमारे संरक्षक महोदय RR साहू से भी निवेदन करूंगा, हमारे उपाध्यक्ष है श्री यशवंत साहू जी, आपसे भी निवेदन, आप भी चल करके आइएगा, आपके कर कमलों से सम्मान होना है। आइए। और द्वितीय स्थान प्राप्त किए भाग्यश्री, पिता राजेंद्र कुमार, जिन्होंने 76.33% अंक लेकर के द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। और उनके पालक भी यहाँ पे स्थित है, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए, अब बारी है और लीजिए, जोरदार ताली बजाइएगा। दिन और रात का कभी मेल नहीं होता, ध्यान दीजिए, दिन और रात का कभी मेल नहीं होता। और ऐसे विद्यार्थी जो कड़ी मेहनत लगन से पढ़ाई करते हैं, वे कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। जोरदार का ताली बजाइएगा इन बच्चियों के लिए। और आइए, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खोला में अध्ययनरत द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं कक्षा 12वीं में दामिनी तारक, पिता पोषण तारक, जिन्होंने 74% अंक लेकर के द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। उनको भी हमारे संरक्षक श्री RR साहू के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और प्रथम स्थान दामिनी खांडे, पिता सुरेश खांडे, यदि यहाँ उपस्थित है तो मैं निवेदन करूंगा, या उनके परिवार के कोई भी सदस्य हो, दामिनी खांडे, पिता सुरेश खांडे, कोई है? नहीं है? आसपास वाले कर दादी आवत है, चल बहुत अच्छा बात, आ जाओ। ये सुरेश खांडे के माताश्री और दामिनी खांडे के दादी, जिन्होंने प्रथम स्थान कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और 84.4% अंक लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किए। जोरदार ताली बजाइए। और मेरे ख्याल से ये वही सुरेश खांडे होगा, मेरे को ध्यान आ रहा है, जिसको मैं कक्षा 8वीं में पढ़ाया था शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आलेखुटा में मैं अध्ययनरत था। और उस समय का टॉपर विद्यार्थी सुरेश खांडे और उनके पुत्री दामिनी खांडे 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मानस शक्ति केंद्र की ओर से। ऐसे होनहार छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और कक्षा 5वीं में प्रथम स्थान कुमारी तुलसी खांडे, पिता नंद कुमार, यदि उपस्थित है या उनके परिवार के कोई भी उपस्थित है तो आ जाएं।
जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं 86% अंक लेकर के, और द्वितीय स्थान तेजराम पटेल पिता व्यास नारायण पटेल। आइए उनके दादाश्री है, और चलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, उनके दादाजी को। तेजराम पटेल के दादा जी यहाँ पे उपस्थित है, उनका सम्मान जो है अपने तिलक लगा करके हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय, और आइए महोदय हमारे उपाध्यक्ष महोदय कौशल्या मानस जिला मानस संघ रायपुर के उपाध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे प्रतिभा के धनी दोनों बालक बालिकाओं को हमारे मानस शक्ति केंद्र की ओर से और आयोजक ग्राम उमरपोटी की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करते रहे। और हमारे जगमोहन जी हमारे काफी अभिन्न मित्र हैं, और आलेखुटा नाच पार्टी के जोकर के रूप में मैंने देखा था। और मैं कहता हूं हमारे इस प्रदेश में, अब तो छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश जब था उस समय लोक कला मंडली नाचा पार्टी ग्राम आलेखुटा की मंडली की रिकॉर्डिंग सबसे पहली हुई थी। आप सबकी ओर से ऐसे होनहार नाचा लोक कलाकार के लिए जोरदार ताली हो जाए। कक्षा 8वीं में द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे प्रेम प्रकाश पिता पुराणिक। यदि यहाँ उपस्थित है प्रेम प्रकाश पिता पुराणिक तो आप आ जाएं। आइए कुमारी तुलसी खांडे 86% अंक लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। उनका पुरस्कार चाचा जी, उनके चाचा जी ले जा रहे हैं, और के लिए बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं देते हैं। जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान कीजिएगा ऐसे होनहार बालक बालिकाओं को जिन्होंने अपने प्रतिभा को दिखाए हैं, और शुभकामनाएं हैं। आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, पूरे गांव का नाम, पूरे अंचल का नाम, पूरे क्षेत्र का नाम, जिला का नाम रोशन करेंगे। यही हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिव मानस मंडली के समाज सेवक उदल सिन्हा जी सादर निवेदन है। श्री शिव मानस मंडली उमरपोटी के समाज सेवक उदल सिन्हा जी आप आए, आपका भी सम्मान हमारे आयोजक परिवार की ओर से किया जा रहा है। यदि यहाँ पे उपस्थित है शीघ्रता करेंगे। चलिए ओम प्रकाश एक फोटो आइए, एक बार और ले लीजिए, आइएगा। ओम प्रकाश जी हमारे मानस शक्ति केंद्र पिपरौद के मीडिया प्रभारी है, और बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं, और पूरा सभी आमंत्रित अतिथियों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और जो है निश्चित रूप से कल अखबार में भी आपको देखने को मिलेगा आपका समाचार। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं पुनः। और लीजिए पावन ज्ञान मंच हमारे रायपुर जिला मानस संघ, मां कौशल्या जिला मानस संघ के सचिव आदरणीय श्री पोयम शरण साहू जी को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप जो है हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे इस प्रावन ग्राम उमरपोटी में आपका आगमन हुआ है। मैं बहुत बहुत जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ सभी पदाधिकारियों को। हमारे जिला मानस के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं, और आइए यह पावन मंच मैं आपको सादर समर्पित करता हूँ। बोल श्यामपति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जब सभापति तुलसीदास की जय।
बहरहाल हम अपनी औकात में आए इसके पहले अगर आप लोग अपनी औकात दिखा दें